ब्रह्माशय। श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युयस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कर्मण्येवाधिकारस्य स्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यवहिधे बलमसि बलं
मही दे ओजो सियोजो मही दे पश्ये मुशरदा शतम् जीवे मुशरदा शतम् शृणुयामुशरदा शतम् प्रब्रवामुशरदा शतम् अधिनाश्यामुशरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात् ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो त्वन्यवा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ओम शांति 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश की वंदना के बाद भगवान सदगुरु के चरणों में समर्पित दो पंक्तियां भजन भी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं हो गई पगली पीरतिया लगा के 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 मैं हो गई पगली पीरतिया मैं हो गई पगली पीरतिया लगा के मैं हो गई पगली पीरतिया लगा
चियरा उड़ा के मैं हो गई पगली बिंदिया लगा के मैं हो गई बिंदिया लगा के मैं हो गई पगली बिंदिया लगा के मैं हो गई पगली बिंदिया लगा के दीन धर्म कछु आए न मुझको आए न मुझको आए न मुझको दीन धर्म कछु आए न मुझको आए न मुझको आए न मुझको चैन किसी पल आए न मुझको आए न मुझको आए न मुझको आए न मुझको तोहरी सूरतिया तोहरी सूरतिया तो मन में बसा के मैं हो गई पगली बिंदिया लगा 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 के हो गई पगली बिंदिया लगा के प्रेम का रोग लगाए सजनवा लगाए सजनवा लगाए सजनवा लगाए सजनवा बिन देखे न माने नयनवा माने नयनवा माने नयनवा माने नयनवा माने नयनवा मोह लिया अब जलवा की काके मैं हो गई पगली बिंदिया लगा के 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 यूनुस पिया को अपना बना के मैं प्रीत का पंछी बजे अंग तन में बजे अंग तन में बजे खो गई मैं पुणे साजन में अपने साजन में अपने साजन में बैठी हूँ सैया पे तन लुटा के मैं हो गई पगली बिंदिया लगा 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 के सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगोहर की जन्म कमलों में
भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज कोई भी दीन और धर्म अपने असली स्वरूप में बाकी नहीं रहा है। एक ही धर्म में अनेकों प्रकार के संप्रदाय, अनेकों प्रकार की फिरके, पंथ पंथावरी के रूप में आज हर धर्म को, हर समुदाय टुकड़े टुकड़ों में बढ़ चुका है, जिससे हर धर्म, हर संप्रदाय का जो वास्तविक स्वरूप था वो बिगड़ चुका है, जिससे दुनिया में तरह तरह के फसाद, तरह तरह के ये कत्ल गारत, तरह तरह की खुरेजी हो रही है जी। और इसका एकमात्र कारण यही है, इंसान अपने अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से हट गया है। आज के दौर में कोई भी धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में बाकी नहीं बचा है। हर धर्म में बिगाड़ पैदा हो चुका है और यही बिगाड़ जो है विभिन्न समुदायों के बीच तनाव के माहौल को पैदा करता है और यह काम अब ये जरूरत है कि हम ये बिखरे हुए टुकड़ों को, जैसे हिंदू सनातन धर्म है, ये भी बहुत सारे संप्रदायों में बढ़ चुका है। उसके बाद से एक बना बनाया एक और भी ईश्वर की तरफ से आखिरी दीन और धर्म बन के आया इस्लाम। तो आज के दौर में वो इस्लाम भी बाकी नहीं रहा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में था। जो उन्होंने दिया वो इस्लाम भी नहीं बचा है। वास्तव में कहें तो वो नहीं बचा है। अब जो बचा है बिगड़ा हुआ रूप है। अगर वो इस्लाम होता तो नबी और उम्मती होते, लेकिन अब नबी और उम्मत की बात नहीं होती है। नबी तो खैर सब कहते हैं, लेकिन उम्मत की बात कम करते हैं। सिया सुन्नी बंदी बरौली बरेली आले हदीस और क्या क्या लोग हैं। तो उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय बन चुके हैं और उसमें तो इस्लाम में तो 73 फिरकों की बात कही गई है कि 73 तरह के मुसलमान होंगे। तो हिंदुओं में तो इस तरह की बात पेशन गोई तो नहीं है, लेकिन बिना कहे बिना पेशन गोई के दिख रहा है कि इसमें हजारों टुकड़े हो गए। सनातन जब से आया, दरअसल सनातन जो है चूंकि बिगिनिंग चीज है, तो जाहिर है कि अभी नया नया अभी इस्लाम बन के आया तो ये हाल है कि 73 टुकड़े हो गए। तो सनातन धर्म तो बहुत पुरातन है, इसमें तो हजार टुकड़े हुए होंगे। अब आदमी को दिखाई नहीं देता है
अगर गौर करें तो 10-20 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के संप्रदाय भी आ गए, तरह तरह के इसमें जो है अपने अपने मत मतांतरों का मिलान लोगों ने कर दिया। तो अब जरूरत है इन सभी संप्रदायों को, इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना, इसको फिर से सजोने की जरूरत है। हर धर्म में जो फिरका है, जो पंथ पंथावरियां हैं, इनको समेटा जाए। इनको समेटने के लिए एकमात्र रास्ता रूहानियत का है, एकमात्र रास्ता अध्यात्म का है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो इन संप्रदायों को, इन पंथ पंथावरी और फिरके वारियत को खत्म कर दे। जब तक ये खत्म नहीं होगा दुनिया में, तब तक कत्लो गारत, खून की होली हो खेलते रहे। इंसानियत बार बार जो है इस धरती को खून से नहलाती रहेगी। तो ये बड़ी बृहद और बड़ी विकराल एक समस्या है सारी इंसानियत के लिए कि इंसान को इंसानियत पैदा करने के लिए, इंसानियत में यानी इंसान में इंसानियत पैदा करने के लिए ईश्वर ने धर्म बनाया, दीन बनाया। लेकिन दीन और धर्म आके चले भी गए और इंसान वैसे ही जो जिस तरह जानवर है उसी तरह का हिंसात्मक व्यवहार करता आया। तो ईश्वर की तरफ से जो दीन धर्म दिए गए, जो निर्देश अनुदेश किया गया, उस निर्देश अनुदेश का सारे दीन खत्म भी हो गए। अब कोई दीन कोई आने वाला भी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर धर्मों का सिलसिला बंद हो गया और बात वहीं के वहीं रही है। ईश्वर ने कई तरह से तजुर्बा किया है, ये कई तरह से तजुर्बा करके और स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्रमिक अध्यात्म ज्ञान को जमीन पर उतारा है। और उस अध्यात्म ज्ञान ही मनुष्य का उद्देश्य है पैदा होने का। दरअसल पैदा होने का उद्देश्य इस धरती पर अध्यात्म ज्ञान ही हासिल करना, रूहानियत ही हासिल करना। और ये रूहानियत सारे धर्म का मूल है, सारे धर्म का अर्क है। जिस धर्म में रूहानियत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो फिर वो धर्म नहीं है, वो पंथ पंथावरी में बढ़ जाएंगे, मत मतांतर में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर धर्म में ये बिगाड़ पैदा हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर आदमी जो है अपने अपने हिसाब से वो भगवान की तलाश कर रहा है कि नहीं। जो गाइडलाइन ईश्वर की तरफ से ग्रंथों में दी गई है, उस गाइडलाइन का फॉलो कोई नहीं कर रहा है कि नहीं। और जो गाइडलाइन देने वाला हमारा पैगंबर, हमारा पेशवा है, हमारा अगुआ है, तो उस अगुआ को ही लोगों ने जो है वो चुना लगाते आए हैं है कि नहीं। तो अब ये वक्त है कि हम उन बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से सजोया जाए और इस काम के लिए सबसे बेहतरीन और अचूक और वो जो है जिसको कहेंगे कि राम बाण तरीका, वो राम का नाम है जी। बस भगवान के नाम ही काफी है, चाहे कितने भी संप्रदाय और कितने भी फिरके पंथ पंथावरी बन जाए, भगवान के नाम को पकड़ ले तो फिर ये सारे फिरके सिरके और ये पंथ पंथावरी बनने के बावजूद भी आपके ऊपर इन पंथावरियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप राम का नाम पकड़ ले, फिर नाम से ही सारा आपका ये जो है लौकिक पारलौकिक जिंदगी समझ जाएगी। और जितने दीन धर्म के लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, जितने दीन धर्म का पुलिंदा बना के रखे हैं, जितने ग्रंथ वेद कुरान हदीस रखा गया है, सब भगवत नाम में सब छुपा है। भगवत नाम में ही सारी जो है सारे ग्रंथ, चाहे वो तौरेत हो, इंजील हो, जबूर हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, जो भी हो, यह जो है सब भगवान के नाम में बंद है।
उसी से सब साधे। अगर भगवान का नाम आपके दिल में उतरा तो फिर आपका वो धर्म ग्रंथ भी उतर जाएगा और उसकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो भी उतर जाएंगी। अगर भगवान का नाम नहीं उतरा तो फिर आपके कुरान में चाहे आपके वेद में कितना ही बड़ा नैतिक मूल्यों का समावेश हो, वो अंदर जा नहीं सकता, है कि नहीं? वो अंदर जा नहीं सकता। वो जाएगा तभी जब पहले उसका नाम जाएगा, तब उसका नैतिक शिक्षा अंदर जाएगा, है कि नहीं? और अब तक दुनिया ये नहीं जानती है, सारे दिन धर्म खत्म भी हो गए, दिन धर्म का खात्मा भी हो गया, सारे दिन आए और चले भी गए, और कत्लो गारत वैसे ही हो रही है, खूनरेजी वैसे ही हो रही है, और लोग अपने अपने दिन धर्म में लेके पागलपन में अपना मस्त हाथी बने हुए हैं। अपने समर्था के हिसाब से लोग दूसरे के ऊपर आतंक करते हैं, है कि नहीं? जितना जिसके पावर बना लिया है दुनियादारी को, उस हिसाब से एक दूसरे दिन धर्म के ऊपर वार निवार करता रहता है कि नहीं? लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके अंदर वो गीता और कुरान लेके फिर वो सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है, उसके अंदर है कुछ नहीं, है कि नहीं? और क्यों नहीं है? गीता और कुरान और हदीस, कुरान और ये क्या क्या तौरेत इंजील जबूर सब पढ़ के बैठा है, बड़े बड़े विद्वान है, ऐसे ऐसे विद्वान है कि वो जो है लाखों श्लोक संहिता जितने कुरान के सूरे पारे हैं लोगों के जुबान पर फर 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 बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके बोलने से शर क्यों पैदा होती है? अगर उसके दिल में, उसके जुबान में वो वेद और पुराण और महाभारत और गीता की बात निकलती है, उसके जुबान से कुरान निकलता है, तो फिर उसके बोलने से कत्ल गारत क्यों होती है? इसका मतलब उसके दिल में जो है वो कुरान और गीता नहीं है, है ही नहीं, उसके जुबान में है, और उसका जुबान कली के हाथों में है, शैतान के हाथों में। शैतान जैसा चाहता वैसा बुलवाता है। क्यों? तो आपके दिल पर शैतान का, कली का प्रकोप है, प्रभाव है, आधिपत्य है, वो जो चाहता है वो बुलवाता है। तो अब वो जब बुलवाता है तो वो आदमी जो है, जो विद्वान है, जो एकदम अपनी धर्म की किताबों को कंठस्थ करके रखा है, और वो जब मंच पे जाता है, जब वो बोलता है तो फिर उसके मुंह से आग की लपट निकलती है कि नहीं? पढ़ा तो कितना पवित्र चीज, लेकिन निकल क्या रहा है? नार। इसलिए नार निकल रहा है कि वो नारी जात के उत्प्रेरण से निकल रहा है, वो दिल से नहीं निकल रहा है कि नहीं? दिल में गीता और कुरान अगर होगा तो वो किताब नहीं घुस जाता है, उस किताब में जो अक्षर है, माना मफहूम है, वो नूर और ज्योति की शक्ल में दिल में बंद रहता है कि नहीं? जब वो बोलेगा तो वो गीता और कुरान की नूर उसमें मिक्स होकर निकलेगी ना, फिर लोगों में अमन और शांति मोहब्बत पैदा होगी, है कि नहीं? अब चाहे मौलवी साहब बोले चाहे पंडित जी बोले, दोनों के अंदर वही नार मिला हुआ बात है। हाँ, वो नार मिला हुआ धर्म ग्रंथ की चीजें हैं, है कि नहीं? वो नार में मिला हुआ, उसमें जो है नेगेटिव एनर्जी है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी उसके मुंह से निकलती है और दुनिया में कत्ल गारत कराती है कि नहीं? अब ये होगा कैसे? ये जो है दिल में सबसे पहले भगवान को लाना पड़ेगा। आप वेद पुराण कुरान, आप अब हर कोई तो पढ़ता नहीं है। हाँ भाई, पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो वेद पुराण और कुरान याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान भाई तो कुरान को याद नहीं करता है कि नहीं? और इसी तरह सनातन धर्म में तो किसी घर में किताब भी नहीं पढ़ी जाती है, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण कुरान किसी घर नहीं पढ़ा जाता है। झगड़े करने के लिए सब तैयार है और पढ़ता कोई नहीं है, और पढ़ भी लिया तो उसका दिल जो है उसमें
क्या पढ़ा है उसमें? आग ही है कि नहीं? वो रामायण महाभारत पढ़ लिया, वो आग में मिल गया, और वो बोलता है तो आगे निकलता है। आग निकलता है तो आग लगता है। उसी तरह इधर कारी साहब का हाल है। कुरान तो जुबान पे खूब है, लेकिन बोलते हैं तो जुबान फिसल फिसल के आग लगाती है कि नहीं? और धर्मावलंबियों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरा धर्म का परचम इस धरती पर पूरा रहेगा। इस धरती पर मेरे ही धर्म का परचम होगा, मेरा ही धर्म सत्य है, बाकी सब गलत है। ये धर्मावलंबियों की सबसे बड़ा भ्रम जाल है, और ये बात इतनी मायने रखती है कि सारी इंसानियत को छिन्न भिन्न करके रखे हुए, सारी इंसानियत को, ये जितने लोग हैं, ये इंसानियत के अंदर जहर घोल के रखे है कि नहीं? ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, धर्म पढ़ लिया तो वो उसके अंदर इतनी तकब्बुर, इतनी घमंड समा जाता है कि हमने पढ़ा है तुम नहीं जानते हो, हमने पढ़ा है और प्रेम की भाषा भूल गए हैं, है कि नहीं? हमने पढ़ा है और प्रेम नाम का चीज ही नहीं है। और ये हाल है कि हम तो कुरान याद किए हैं या पुरानी याद किए हैं, या तो वो कुरान और पुरानी याद करने से क्या फायदा है? तो तुम दूसरे को मोहब्बत और प्यार दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, है कि नहीं? ये दोनों, ये प्रेम ही ईश्वर है। तो ये जो है, ये चीजें जो है हमारे समाज से ये चीजें निकल चुकी हैं। आज जरूरत है कि हम इंसानियत भिन्न भिन्न मतों में जो बिखरी पड़ी है, फिर इसको अध्यात्म रास्ते के जरिए, अध्यात्म के जरिए, रूहानियत के जरिए इसको फिर से इसको संजोया जाए और पुनः इस धरती पर सतयुग की स्थापना की जाए। अब इसकी अहम जरूरत है, और यह काम हम ही और आप कर सकते हैं, है कि नहीं? और हम ही और आप से कराने वाला कौन है? वो भगवान के नाम पर पूरी इंसानियत को इकट्ठा करने वाला जो होगा, वो सबके बस की बात नहीं है जी। हाँ, ये वही अभिनेता करेगा, वही वो हीरो करेगा जिसकी आमद की सूचना वैदिक युग से लेके और इस्लामी युग तक उसकी चर्चा हुई है जी। उसी अभिनेता के लिए ये काम है। सबके बस की बात नहीं है कि भगवान के एक नाम पर सारे संप्रदायों को, सारे पंथ पंथावरियों को, यहां तक कि नास्तिकों को, जिसको दुनिया काफिर भी कहती है, उसके ऊपर भी वो हीरो दया करेगा, है कि नहीं? और वो हीरो कौन है? वो काल की अवतार, वो नराशंस, वो उदखेल, समावीर, मैत्रेय बुद्धा, तीर्थंकर, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम जी। सारे धर्मों में अलग अलग अपने अपने नाम रखे गए। ये भगवान के नाम पर इकट्ठा करने का एकमात्र उसी की हस्ती है, वही हस्ती है। अब कैसे भगवान के, सब लोग तो भगवान के नाम में बेचे हैं, सारे संत ऋषि महर्षि मंठ मठाधीश जितने भी गुजरे हैं, भगवान के नाम को दिखा दिखा के, भगवान के नाम को ये जो है बेच बेच के इंसानियत को ये जो है खुरेजी कराई है, ख्वाह किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हो, भगवान के नाम में दिखा दिखा के। लेकिन वो आखिरी जो अवतार है ना, वो आखिरी जो हस्ती है, जो मेहदी है, जो मसाया है, जो कल की अवतार है, जो नराशंस है, वो भी भगवान के नाम को जो है वो भी इकट्ठा करेगा। लेकिन उसके इकट्ठा करने में सारी इंसानियत इकट्ठा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो भगवान के नाम का ऐसा सौदा करता है,
वो ऐसा सौदा किया है कि कोई इस सौदे को इनकार ही नहीं करेगा, कोई मीन मेक ही नहीं करेगा। कैसे? सरकार गौहर शाही ने कहा, ये भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को चमका लो, दमका लो, चाहे उस भगवान का नाम अल्लाह हो या राम, आओ हम उस नाम को तुम्हारे दिल में डालते हैं, फिर तुम अपने घर में अपने घर, ये नाम ही तुम्हारे अंदर जाएगा, फिर ये खलबली मचा देगा। खलबली का मतलब ये कि तेरे अंदर जब उसकी रगड़ा लगेगी, जब वो अखंड संकीर्तन शुरू होगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं बाहर घूम घूम झाल बजा रहा था, वो बाहर अखंड संकीर्तन कर रहा था, मंदिर मस्जिद ये दर बदर भटक रहा था, कहीं हमको भगवान नहीं मिला, कहीं मेरा संकीर्तन अखंड नहीं हुआ। मेरे अंदर अखंड संकीर्तन तब हुआ जब सरकार गौहर शाही मिले, जब सरकार गौहर शाही ने मेरे प्रभु का नाम मेरे दिल में डाला, तब मेरे अंदर जो है भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी हुआ, है कि नहीं? और फार्मूला सब लोग जो है यही अपनाते रहे, सब लोग तो भगवान के नाम पर बुलाते रहे, लेकिन बुला बुला के ठगते रहे, है कि नहीं? और बहुत लंबे चौड़े यज्ञ कर्म की क्रिया में उसको लपेटते रहे, है कि नहीं? लेकिन भगवान किसी को मिला कि नहीं मिला कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज इसी भगवान के नाम पर इकट्ठा करने वाला सारे संप्रदाय पंथ पंथावरी को, जब वो काल के अवतार मेहदी मसाया और वो उदकील समाबील मैत्रेय बुद्धा नराशंस जब वो जमीन पर आया, तो उसने कहा कि मेरे साथ तू अपने प्रभु का नाम ले लो, मेरे साथ दोहरा दो, मैं पढ़ूंगा तुम मेरे साथ दोहरा दो। ये बहाना है दोहराने का, असल काम उनकी नजरों से है। वो नजरों से उस नाम को दाखिल कर दिया, उन्होंने अपने दिल में दाखिल कर दिया। फिर तू चाहे मंदिर में रहो या मस्जिद में रहो, तेरा राम तुझको मिल ही जाएगा, है कि नहीं? और आज तक जितने भी लोग इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए भगवान के नाम का जो वो ये जो है भगवान के नाम पर बुलाया, अरे सारे साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि पीरौलिया जितना पंडित मौलवी ये लोग हैं ना, ये सारे लोग भगवान के नाम पर बुलाते हैं, है कि नहीं? सब लोग भगवान के नाम पर इंसानियत को बुलाए और इंसानियत आया के और इंसानियत ठगाती रही, मिला कुछ नहीं, लगे रहे। और नहीं तो अपने कुलवा इकट्ठा करके उसको जो है इस तरह का उसके दिल में जहर भर दिया कि वो आया भगवान को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, इधर से दहशतगर्द बन के चला गया समाज में, है कि नहीं? हम मठ में मठाधीश में गया तो वो जो है भगवान पाने के लिए, और उधर से क्या बन के आ रहा है, बस मारो काटो तेरा दुश्मन तेरे बगल में है। क्या मतलब है? यही तो सिखाया जा रहा है, यही भगवान का सौदा आपने किया। भगवान के नाम पर आप अपने मठ मठाधीश में बुलाए, भगवान के नाम पर अपने मंदिर और मस्जिद में बुलाए, और कर क्या रहे हैं? जब वो वापस जा रहा है तो इतना कट्टर बन के जा रहा है, उसका दिल इतना सख्त हो जा रहा है कि गैर संप्रदाय के लोगों के प्रति उसके दिल में इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, और वो नफरत कहीं ना कहीं उगल ही जाता है। जब ऐसे लोग अब ये दोनों संप्रदायों में, दोनों समुदायों में ऐसी कट्टरवादी मानसिकता को पैदा कर करके दुनिया में छोड़ा जा रहा है। आओ भगवान के नाम पर इधर से कट्टरवादी बन के जाओ, यही हो रहा है ना। लेकिन सरकार गौहर शाही हम इसलिए काल की अवतार कह रहे हैं कि इतना बेहतरीन रास्ता कि तुमको कहीं जाना भी नहीं है, चांद में देख लो सूरत सरकार गौहर शाही की, और चांद को देख के अपने ही राम का नाम ले लो, तेरा राम तेरे पास है, और उसके मिलने का सबूत बता रहे हैं कि तेरा राम तुझको मिलेगा ना, तो पहले तेरा दिल उसके नाम से धड़क उठेगा। ये धड़कता तभी है जब तेरा राम तुमको स्वीकार करता है। अगर तेरा राम तुमको स्वीकार नहीं किया तो तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से धड़क नहीं सकता। ये तो इतना बढ़िया सबूत, और ये जो है एक आपको इतना बेहतरीन आपको जो है इसको बुरहान बोलते हैं,
आपको ऐसा सबूत दिया, ऐसा कसौटी दिया, ऐसा कसौटी दिया, किस कसौटी पर आप तौल लें कि सरकार गोहरशाही वास्तव में आपको भगवान दे रहे हैं कि नहीं, सरकार गोहरशाही वास्तव में आपको आपके ईश्वर से मिला रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? ये कसौटी उन्होंने दिया कि हम तेरे धर्म और दीन से कोई मतलब नहीं है, हम प्रेम सिखाने आए हैं। और किसका प्रेम? प्रभु का प्रेम। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रभु से करा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं गोहरशाही। गोहरशाही ना हिंदू से मतलब, ना मुस्लिम से मतलब, सिख से, ईसाई से मतलब, उनको दीन धर्म से मतलब नहीं है। अरे मुसलमान भी है तो तू अल्लाह से मिल ले, और हिंदू है तो तू अपने राम से मिल ले। ये तरीका वो दे रहे हैं, ये चीज देने वाला कोई नहीं था। इस तरीके पर सारी इंसानियत, सब लोग जो है एक माला में पिरोए जा सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन नमूना मैं देख रहा हूं कि अल्रा टीवी पर जाके देखिए। अल्रा टीवी पर हमारे विश्व के तमाम धर्म के, संप्रदाय के, तमाम जो है समूहों के लोग, भिन्न भिन्न समूहों के लोग, मर्द औरत, एक प्लेटफॉर्म को जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति लेस मात्र भी कोई जलन दा और किसी तरह का कोई नफरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह टीवी पर जो लोग सरकार गोहरशाही के मानने वाले, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, वो सिर्फ मानवता प्रेम की बात करता है, उसके अंदर से कट्टरवादी विचारधारा की लेश मात्र अंश भी नहीं है। मैंने दो आदमी को मैंने देखा। एक जौनपुर से हमारे मित्र हैं, वो हाफिज हैं जी, और एक आजमगढ़ इलाके से एक पंडित जी हैं जी। मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा। वो दोनों आदमी अलग अलग, वो लोग, उन लोगों ने हमसे खुद फोन करके बोला कि बाबूजी, हमने सरकार गोहरशाही की जब शिक्षाओं को जब जाना, और सरकार गोहरशाही का जो इसमें जो ईश्वर का नाम उनके द्वारा अताई, उनके द्वारा प्रदान किया हुआ राम का नाम मेरे दिल में आया। एक पंडित कह रहा है कि मेरे दिल से मैं बरसों तक ये जानता था, ये मुसलमान, ये मलेच्छ जाति हैं, किताबों में मलेच्छ कहा गया है जी। हालांकि मलेच्छ का अर्थ गंदा नहीं होता है जी, लेकिन उनके अर्थ में था कि मलेच्छ मतलब गंदे लोग, है कि नहीं जी। और उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो आज तक यही जानते थे, यही समझते थे, मेरी काया से सफाई होती ही नहीं थी, लेकिन सरकार गोहरशाही की जो भगवान का नाम का जो ज्ञान का प्रदान है, जो उनके द्वारा प्रदान किया हुआ, जब नाम सीने में पकड़ लिया, जब भगवान के नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जारी हो गया, भगवान के नाम का वो अखंड यज्ञ शुरू हो गया, फिर हमारे दिल से इस मलेच्छ नाम की बात ही निकल गई। और ऐसा ही एक नजीर, एक हाफिज कुरान, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि राजेंद्र भाई, मैं तो अभी हाल ही तक, जब तक मैं सरकार से जुड़ा नहीं था, सरकार गोहरशाही, तब तक मैं हिंदुओं को यही समझता था कि यही मलेच्छ है। मलेच्छ का मतलब गंदे, उनके मलेच्छ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गलीज का, और इन्होंने मलेच्छ कहा, पंडित जी ने मलेच्छ कहा, और उन्होंने कहा गलीज का। गलीज इस मामले में कहा कि वो इस्तिंजा नहीं करते हैं, है कि नहीं, सफाई नहीं करते हैं, और ये नापाक जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम तब तक समझते रहे नापाक, जब तक सरकार गोहरशाही से हमारी निस्बत नहीं थी, लेकिन सरकार गोहरशाही की तालीमात जब मेरे दिल में आया तो यार दिल खुल गया। आज मैं कसम से कह रहा हूं कि मैं किसी भी हिंदू को गलीज नहीं समझता। सफाई का, तहारत का ये संबंध
दिल से है, तहारत का संबंध जिस्म से नहीं है। है कि नहीं? प्रथम दृष्टिया कोई मुसलमान अगर हिंदू को देखता है तो उसके तस्वर में यही आता है कि ये तो बड़ा गलीज इंसान है और ये इस्तिंजा नहीं करता है कि नहीं? इस्तिंजा नहीं करता है, इससे गलीज है वो, है। और दूसरी बात आती है कि हमारे अल्लाह को नहीं पूछता, ये पेड़ पूछता है। दो बातों से नफरत है। जबकि सरकार ने बताया है कि यार वो जो पत्थर पूज रहा है, मंदिर पूज रहा है, तो वो उतनी बुराई नहीं है तुम जितना समझ रहे हो, है कि नहीं? सरकार ने विधिवत बताया है ना कि तुम्हारे पैगंबर तो मुशाहिदा करके आए तो तुम उसकी बात मानते हो कि हाँ भाई अल्लाह ने देख के आए। जब देख के आए उन पर ईमान तुमने लाया तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब तक देखे नहीं थे इनके पैगंबर, जब तक इनके पैगंबर देखे नहीं थे तो अपनी पैगंबर की बात मानते रहे ना। तो तरह तरह की मूर्तियां बनाते रहे कि इस तरह का मेरा प्रभु होगा, इस तरह का भी होगा, इस तरह का भी होगा। क्या पता वो इस तरह का होगा, है कि नहीं? तो अपने तस्वर के तहत जितना उसका तस्वर था, भगवान की मूर्तियां सुंदर सुंदर सजो सजो के बनाया और पूजता रहा, है कि नहीं? तो पूजा तो उसी का किया ना। तेरे पैगंबर देख के आए तो उन्होंने कह दिया, इसका पैगंबर देखा नहीं तो कैसे कहे देख के आए, है कि नहीं? लेकिन तेरा पैगंबर ने कहा ऊपर बैठा हुआ है अर्श पे, हम देख के आए हैं। अगर तुम मेरे ऊपर ईमान ले आते हो, मैं शहादत देता हूं, अब तुम मुझ पर शहादत दो, है कि नहीं? मैं तुम्हारे सामने हम शायद शहादत गवाही देता हूं कि मैंने भगवान को देख के आया। अब तुम मेरे सामने शहादत दो कि मैं अल्लाह के नबी हूं, मैं मेरे ऊपर ईमान लाया। यानी हमने देखा है, तुम मानते हो। जब तुम मैंने देखा है तुम मानते हो तो तुम क्यों मूर्ति पूजोगे? लेकिन दूसरे कोई पूछता है तो क्यों चिढ़ते हो? तुम्हारी अकल नहीं है, है कि नहीं? वो मूर्ति इसलिए पूछता है कि उसने मुशाहिदा नहीं किया, उसने नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर अपने ख्यालों से, अपने तस्वर में, है कि नहीं? जैसे अपने एक माशूक अपने आशिक की तस्वर बना के रखती है कि मेरा आशिक ऐसा होगा या मेरी माशूक ऐसी होगी, है कि नहीं? पता है ना? उसी तरह ये भगवान को न देखने वाले पैगंबर और यहाँ जो है लोगों को आगे बताए कि है तो जरूर, हमने देखा नहीं, वहां आने की इजाजत नहीं है। लिहाजा उसकी सिफ्त, उसकी जो उसकी ये क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति को तुम पूजो। इसके मतलब कि अभिव्यक्ति के रूप में वही ईश्वर, वही अल्लाह इसके अंदर है। तो दो बातों से चिढ़ गए। तो एक मुसलमान भाई देखे ये तो तहारत नहीं करता है, और दूसरा ये तो मंदिर में मूर्ति पूजता है, इसके पीछे राज क्या है आप जानते नहीं है। आप भी प्रत्यक्ष रूप से ही पूजते हैं, आप तो देखने गए नहीं अल्लाह को, आपके पैगंबर सामने देखा, है कि नहीं? तो आप भी नहीं देखे और ये भी नहीं देखा, एक अल्लाह पर आप तकिया लगाए बैठे हैं। मूर्ति पूजने वाला भी नहीं देखा और आप भी नहीं देखे, दोनों आदमी तो जमीनिए पर है कि नहीं? बात रही ईमान की, तो ईमान इसलिए आपका इस बात का हो गया कि एक है, आपका पैगंबर ने बता दिया और इधर का नहीं बताया, तो कहा कि चलो ऐसे ही होगा मेरा प्रभु, ऐसे होगा मेरा। ये प्रेम है, उस मूर्ति से प्रेम कर रहा है, दरअसल उस पत्थर से नहीं कर रहा है, उस पत्थर में ईश्वर की अभिव्यक्ति को देख रहा है। किसी ने जात को पूजा, किसी ने सिफात को पूजा। तो आप जात वाले हैं, ये सिफात वाले हैं। या तो तुम तो अपने आप को इतना बड़ा ताहरत समझते हो, इतना ताहिर समझते हो कि हम एक अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह के सिवा किसी चीज को नहीं पूजते। तो वो दूसरा क्या पूज रहा है? वो पेड़ थोड़ी पूज रहा है, वो गाय भैंस थोड़ी पूज रहा है कि नहीं? वो पत्थर थोड़ी पूज रहा है, वो उसी अल्लाह को पूज रहा है, उसकी अभिव्यक्ति उसमें है कि नहीं? और उसको जो है उसी से वो जो है फलाफल होता है, ऐसा नहीं है। अब हमारे से इसमें आ जाइए पंडित जी के, जो पंडित जी ने कहा कि मुसलमान तो मलेच्छ होते हैं, और मलेच्छ, जब मलेच्छ कहा तो मलेच्छ से बुरा तो गंदगी से, तो इसको वो मलेच्छ समझता है, उसको वो मलेच्छ समझता है। बात असलियत किसी को नहीं पता है। ये तो सरकार को हर्षा नहीं खोला है यार, सब मलेच्छ है, मतलब ये कि सब गलीज है, जब तक तेरा नफ्स पाक ना हो जाए।
और नफ्स पाक तभी होगा जब तेरे अंदर अल्लाह जाएगा, तेरे अंदर राम जाएगा। राम और अल्लाह दिल में बसाओ, इससे तेरी तारत होगी। ये नहाने धोने इस्तिंजा करने से नहीं होगा जी, है कि नहीं? नहाते धोते रहो, दिल में अगर शैतान है, दिल नापाक है, दिल में गलाजत है, बाहर से धोते रहो, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहाई भी ना करें, ये मुराद नहीं है। लेकिन जितना पवित्र आप बन रहे हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा दिल इधर है वैसा दिल इधर है। फिर पाक कौन है, ताहिर कौन है? कोई नहीं है। पाक और ताहिर हो गए तो सारी नफरत मिट गई। पाक और ताहिर बनने के लिए, पवित्र और जो है तहरत लाने के लिए इधर अल्लाह का नाम आना चाहिए, इधर राम का आना चाहिए। जी, राम और अल्लाह ये अंदर तहारत और पाकीज़गी और ये सफाई और स्वच्छता लाने का सबसे बेहतरीन साधन ये भगवान का नाम है। जी, और ये भगवान का नाम वही काल की अवतार मुदखिल समाबिल मैत्र तीर्थंकर इमाम मेहदी अस्सलाम ही दे सकते हैं, वरना इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है कि नजरों से किसी के दिल में उस प्रभु की नूर पुरनूर वो नाम आपके गलीज दिल में, आपके मैले कुचेले बजाते हुए दिल में भगवान का पवित्र नाम डाल दे। ये सिर्फ गौहरशाही, सिर्फ काल की अवतार कर सकता है, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। आज जरूरत है कि हम सारी इंसानियत के दिलों में पहले भगवान का नाम प्रवेश कराएं। जब भगवान का नाम प्रवेश करेगा फिर उसके अंदर तहरत आएगी, पवित्रता आएगी। फिर वो अपना वेद पुराण या गीता महाभारत या जो भी उपनिषद पढ़ेगा, फिर उसके अंदर जो है वो वाचन करेगा, तो फिर वो भगवत नाम से बनी हुई ज्योति जो दिल में मौजूद रहेगी, उस ज्योति की मिलावट होके और वो उपनिषद की बातें जब निकलेगी तो दुनिया में अमन और चैन और मोहब्बत का आलम पैदा होगा। उसी तरह कुरान भी है, कुरान पढ़ने वाले भी दिल में अल्लाह अल्लाह का नूर होगा। वो नूर जब नूर से भरा हुआ उसका दिल है, उसका पूरा रग जो है नूर से भरा है, फिर उसकी सांसों में नूर निकलेगा, उसकी आवाज में नूर निकलेगा। फिर वो कुरान और हदीस जब बाँचेगा, जब वो बोलेगा, तो उसके साथ वो अल्लाह के इस्म का वो नूर और ज्योति जब वो निकलेगा तो वो दुनिया में अमन और मोहब्बत लाए, है कि नहीं? तो दो असमान विचारधाराओं को, दो असमान, दो विभिन्न समुदायों के असमान विचारधारा को मिलाने के लिए काल की अवतार का आना हुआ। और काल की अवतार जो आए हैं सरकार गौरशाही, ऐसा नहीं कि चले गए हैं, वो है, वो अदृश्य का दौर चला है। जब तक ये अभियान दिल को रोशन करने वाला ये चल रहा है, फिर दोबारा उनको आना है, हदीसों से साबित है। फिर दोबारा उनको आना है, जब वो आएंगे तो ये अभियान खत्म हो जाएगा। आज जो है रेवड़ी के तरह भगवान के नाम का प्रत्यारोपण इंसानियत के दिलों में ALRA टीवी के जरिए सरकार गौहरशाही काल की अवतार के हुक्म से हो रहा है। जब वो दोबारा उनकी अपने शान शौकत से आएंगे, जिसका तस्वर सारे धर्म वाले किए हैं, वो ऐसा शहंशाह होगा, उसके सामने सारा अजर सजर सब के सब नतमस्तक होंगे। तो वो जब आ जाएगा तो उसमें ये नाम जो हंगोरा करके और ऐलान करके दिया जा रहा है कि ये नाम का प्रत्यारोपण अपने दिल में करा लो, तू अपने घर जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे लेना देना नहीं है। ये दिल तुम्हारे, ये भगवत नाम का ये जो है सिमरन तेरे दिल में चला जाए, फिर वो सिमरन ही एक न एक दिन तुमको रोशन जमीन बना देगा। ये सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार का ये कौले मुबारक है कि अगर दिल में गया तेरे प्रभु का नाम, तो एक ना एक दिन तू रोशन जमीर हो ही जाएगा। ऐसा कहने वाला इस धरती पर कभी आया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहरशाही,
सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहर शाही। इसके साथ ही हो गई वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग। मैं नेहा कार्तिक, आपकी होस्ट बेंगलुरु इंडिया से। अलरा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस शो को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। और संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अलगौहर जी महाराज के चरणों में मैं गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। और इस पैनल में उपस्थित सभी संतजनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस शो गीता सुगीता में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भगवान श्री कल के अवतार जी की कृपा से। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्णा, जय कल की अवतार, जय गौहर शाही, जय गौहर शाही, गौहर शाही मरहबा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो गीता सुगीता में। जी, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गीता मर्वज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी को। जी, और शाही मरहबा जी स्वामी जी। तो हमारा पहला प्रश्न है, जय श्री कृष्णा। हमारा पहला प्रश्न है स्वामी जी आपके लिए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 से 4 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी, सब संतों को, देखने वाले सब भाई बहनों को और बहन जी को, सबको जय श्री कृष्णा, जय कल की अवतार, कल की भगवान। ब्रह्म और अध्यात्म क्या है, इसको सारी मानव जात को अच्छी तरह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में इस तरह समझा रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो बदवकरो विषगः कर्म सजिज्ञतः। यहाँ भगवान कहते हैं, समग्र जगत और जीव सृष्टि को उत्पन्न करके अपना विराट स्वरूप में समग्र जीव सृष्टि को समाहित करके
सबको सब कुछ देने वाला, अविनाशी और हमेशा हमेशा कायम रहने वाला, कभी किसी से भी न मिटने वाला है, वो ही परम ब्रह्म है। ये ब्रह्म का स्वभाव को ही अध्यात्म कहा जाता है, जो अपने स्वभाव से ही सब आत्माओं की उन्नति के लिए वे ज्ञान देने वालों को भेजते हैं। आखिर में स्वयं कल की भगवान बनके अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञान से तालीम सिखाकर सब आत्माओं को अभ्यास करा के, सब आत्माओं की उन्नति करा के अपनी दुनिया में ले चलते हैं। वे अपने स्वभाव को ही अध्यात्म कहा गया है और सब प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए जो जीव सृष्टि की क्रिया करते हैं, उसको ही उनका कार्य भी कहा गया है। यहाँ अधिभूत और अधिदेव को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 4 में इस तरह समझा रहे हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुश्चादिदेवतम अधो यज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जितने भी पदार्थ है वो और तमाम जीवों के शरीर जो हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और नाश भी हो जाते हैं, वे तमाम पदार्थ और शरीरों को जो प्रकृति के रूप में होते हैं, उसको अधिभूत कहा गया है। इसको यहाँ हम अधिभूत के रूप में समझेंगे। और इस तमाम शरीरों में जो देहधारी जीवात्मा पुरुष के रूप में है, वे चैतन्य अधिष्ठाता है, उनको ही अधिदेव कहा गया है। और जब वे जीवात्मा विषयों विकारों की चाहना छोड़ के मुझ परमात्मा के चरण में आके मुझको भजता है, तब मैं उनके दिल में श्रेष्ठ परमात्मा का अनुभव कराने वाला अधियज्ञ बन के प्योर आत्मा सो ही परमात्मा की अनुभूति उसको करा देता हूँ। जी दीदी जी। जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मध्य भावम क्या है? निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। मद्भावम मतलब मेरा भाव, अर्थात स्थित प्रज्ञता की स्थिति ब्रह्म का भाव। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे और गुरु की भूमिका में थे। हम बार बार ये देखते आ रहे हैं कि जब मन सहित इंद्रियों पे संयम हो जाता है, अर्थात जब ब्राह्मण की या कल्वे शहीद की स्थिति आ जाती है, तो हृदय में गुरु या मुर्शिद की तस्वीर अमिट हो जाती है, वो उसी में रच बस जाती है। अभी हमने तीसरे श्लोक में देखा कि स्वभावो उच्चते, स्वभाव आध्यात्म उच्चते, स्वभावोध्यात्म उच्चते। स्वभाव मतलब स्थिर भाव, अव्यय भाव, प्रकृति से परे पुरुष का भाव ही आत्मा का आधिपत्य है। जहां प्रकृति का समन हो जाता है या यूं कहें नफ्स मुतमईन हो जाता है, आत्मा एकाकार हो जाती है, तद्भाव हो जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें उन्हीं 4 स्तरों से गुजरना पड़ता है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मणत्व की स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया है। अनेक जन्मों से
यही चार भाव जन्म लेते हैं और मरते हैं, अनेक जन्मों से उद्बोधित किया गया है। इसी को कहा गया है यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा भाव होता है वैसा ही आप हो जाते हैं, या जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इन्हीं बातों को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण के अनेक जन्मों के अभ्यास से ज्ञान प्राप्ति वाला जन्म, मतलब जिस स्थिति में क्षत्रियता को आप छोड़ के ब्राह्मणत्व की तरफ जाते हैं, उस जन्म की बात यहाँ हो रही है, या जिसको हम कल्वे शहीद वाला जन्म भी कह सकते हैं। अर्थात युक्तायुक्त की जो स्थिति है यही स्वरूप है और यही मद भाव है, यही भगवान श्री कृष्ण का भाव है, जो स्थिति प्रज्ञता की स्थिति है या अव्यय की स्थिति है। इसलिए सदैव गुरु या मुर्शिद का ध्यान और उस सत्य नाम का स्मरण या निरंतर जप, जिसको हम कह सकते हैं, करना चाहिए। आगे श्लोकों में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो चौथे 5वें श्लोक में कहा उन्होंने कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम ज्ञाति नास्त्यत्र संशय। अंत काले, अंत काल मतलब जब मन भी समन हो जाता है, मन संयमित हो जाता है, प्रकृति से पार हो जाते हैं, ब्रह्मत्व की तरफ आप जाने लगते हैं, उस जन्म की ये बात कर रहे हैं। मतलब पीछे के 3 जन्मों को पार करते हुए शूद्र वैश्य क्षत्रिय चौथे जन्म में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस जन्म के लिए ये अंतकाल की बात कह रहे हैं। अंतकाले च मामेव, मेरा ही स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए, कलेवर मतलब इस शरीर को, क्षत्रिय के शरीर को जब त्याग करते हैं, यह प्रयाति समद भाव, उसके बाद जो स्थिति बनती है वो मेरा ही भाव है, मेरा ही स्वरूप है, वही स्थिति प्रज्ञता की स्थिति है, वही ब्राह्मण की स्थिति है, वही एकाकार की स्थिति है। या नास्त्यंत संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर का निधन तो अंतकाल एक प्राकृतिक स्थितियां हैं, प्रकृति के अंदर की स्थिति है, लेकिन यहाँ जो अंतकाल है ये वो उस मन और बुद्धि, लोग कहते हैं ना कि बड़ी बुद्धि चला रहे हैं, तो जब मन और बुद्धि मतलब अहंकार का भी समर्पण जब हो जाता है, उस स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया है इन्होंने। यम यम वापि स्वरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु के समय जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, मतलब इस क्रम को हम त्यागते हैं, उसको ही प्राप्त होते हैं। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया था कि यद भावम तद भवति। तुलसीदास ने भी कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तब तो ये बड़ा सस्ता सौदा हो गया है कि आजीवन हम मौज करें और अंत में प्रभु का नाम ले लें, भव सागर पार ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसी श्लोक में ये कहते हैं कि सदा तद्भाव भावित, हमेशा से जो निरंतर से जिस भाव में आप रह रहे हैं, जो स्मरण आप करते आ रहे हैं, अंत समय में उसी का स्मरण हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर मौज करते रहें और अंत समय में प्रभु का स्मरण हो आए। आगे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ऐसा कैसे संभव होगा कि किसी का स्मरण भी होता रहे और युद्ध भी होता रहे? हमारा चित्त कहीं एकाग्र हो और युद्ध भी करता रहे। कहीं ऐसी तो प्रक्रिया थी नहीं कि जय कन्हैया लाल की और बाण चलाते जाएं, जय भगवान की बाण चलाते जाएं। नहीं, यहाँ पे जो जिस युद्ध की बात हो रही है वो
स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? जब आप चिंतन को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय जो माइक प्रवृत्तियां हैं या जो प्रकृति की प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी वृत्तियां आपको उस चिंतन से भटकाने का प्रयास करती हैं, जो नफ्स का काम है कि आपको उस प्रभु के चिंतन से हटाने का निरंतर प्रयास करेंगी कि कहीं उनके कब्जे से आप मुक्त ना हो जाओ। आप स्मरण करेंगे किंतु वो आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य वृत्तियों से पार पाना ही वस्तुतः युद्ध है। अगर उन बाह्य वृत्तियों से आप पार पा गए तो आप विजय से प्राप्त कर लिए, आप तद्भाव हो गए। तो यहाँ पे इसी युद्ध की बात हो रही है। गीता में कहीं भी शस्त्र के युद्ध की बात नहीं की गई है। गीता में हर जगह पे अपनी वृत्तियों से युद्ध की बात की गई है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि गुरु का या मुर्शिद का हृदय में स्मरण करो और उस एक सत्य नाम का जिक्र करो या जप करो, जिस भी भाषा में हम बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु ही उस रूप में आपको परिलक्षित हो जाता है। वही आपको गाइड करता है, वही आपको उस गंतव्य तक ले जाने का कार्य करता है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम तद्भाव हो जाएं और उस तद्भाव को प्राप्त करने के लिए हमें बाह्य वृत्तियों से युद्ध करना ही होगा। यही मदभाव है और यही स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ करने की कला है। ये युद्ध उस स्मरण के साथ ही किया जा सकता है। जब चित्त को एक जगह एकाग्र कर दिया जाएगा तभी ये युद्ध संभव है। यही यहाँ पे समझाने का अभिप्राय है भगवान कृष्ण का। जी, बहुत खूब सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है हमारे इस प्रश्न के उत्तर को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यज्ञ कर्म की क्रिया क्या है? यज्ञ कर्म की क्रिया क्या है? इस क्रिया में किसका चिंतन करें, जबकि परमात्मा को अभी देखा ही नहीं? परमात्मा के चिंतन का माध्यम क्या है? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 से 10 के आलोक में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करूंगा। तत्पश्चात हमारी नवागत बहन नेहा दीदी को इस प्रोग्राम में भी मैं स्वागत करूंगा। और बहन जी ने जो सवाल किया है, यज्ञ कर्म की क्रिया क्या है? देखिए, हमारी भगवत गीता की भाषा में जो अध्यात्म की राह है या रूहानियत का रास्ता है, इस रास्ते में जब इंसान चलता है तो उसमें जो क्रियाकलाप है, वास्तव में उन क्रियाकलापों को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब ये कदापि नहीं है कि बाहर जो है ये अग्नि का लौ जला के और उसमें जो है जौ, तिल और चावल का हवन करें या तमाम तरह की वस्तुओं का हवन किया जाता है। वो वास्तव में यज्ञ का अर्थ अंदर है। अगर हम बाहर यज्ञ क्रिया कर रहे हैं आग का लौ जला के, तो
उससे हमारा अंदर का जो है कोई काम नहीं हो रहा है, अंदर कोई लाभ नहीं होगा। बाहर ये अलबत्ता बाहर जो है ऐसा तर्क दिया जाता है कि अगर जो है हवन का काम जो है ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अध्यात्म में आदमी चल रहा है तो उसको फायदा जो है पहले अंदर होना चाहिए, उसके बाद जो है वो वातावरण में जो है वो होता रहेगा। जब अंदर साफ होगा तो फिर बाहर भी साफ होगा, अंदर की वातावरण सुधरेगा तो बाहर की वातावरण भी सुधर जाएगा। तो वास्तव में जो यज्ञ क्रिया है वो अंदर जो है वो अंदर भगवान के नाम का जो सिमरन है, वास्तव में इसी को यज्ञ क्रिया कहा गया है। भगवत गीता के ये जो है श्लोक में ये बताया यज्ञ कर्म का कई जगह जिक्र, हम लोग काफी दिन से जो है ये गीता की चर्चा कर रहे हैं। तो यज्ञ का मतलब सीधा अर्थ यही हुआ कि अंदर जो आप भगवत नाम का सिमरन कर रहे हैं वो वही वास्तव में यज्ञ क्रिया है। अब ये यज्ञ क्रिया जो है अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तौर तरीके से बताया। जैसे भगवान कृष्ण ने भी जो है श्वासों में जो है ओम का जाप करने का निर्देश किया है, और उसके अलावा और भी जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी जो है राम राम का सिमरन का जाप ये जो है सिमरन किया है। तो पहले लोग जो है सांसों में भगवान के किसी नाम को जो है सांसों के जरिए उसको सांसों में सिंक्रोनाइज करते थे। इस सांसों के जरिए जो है नाम के दो पार्ट में बांट के, और एक पार्ट को जो है सांस खींचते समय कहा जाता था और दूसरे पार्ट को श्वास छोड़ते समय कहा जाता था। इससे ये होता था श्वासा की क्रिया जो होती है ये जो है एक तरह का यौगिक क्रिया है, और ये अंदर एक तरह का रगड़ा लगता है, एक तरह का घर्षण होता है। भगवान के नाम का श्वासों में घर्षण जो क्रिया होती थी, उन घर्षण की क्रिया के फलस्वरूप उसमें जो ज्योति बनती थी, उस ज्योति से आपके अंदर जो विकार है वो विकार उस ज्योति रूपी आग में जलते थे, जलते हैं। और इस क्रिया को वास्तविक यज्ञ कर्म कहा जाता है। यही वास्तविक यज्ञ कर्म है, और ये वास्तव में अंदर होता है। तो कुछ महापुरुषों ने श्वासों के जरिए जो है करना शुरू किया, और कुछ महापुरुषों ने इसी सिमरन को, इसी यज्ञ क्रिया को हृदय के जरिए संचालित किया। अब हमारी भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज जो अपने जो भक्तों के अंदर जो यज्ञ क्रिया करा रहे हैं, वो यज्ञ क्रिया जो है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, माने नवीनतम। पुरातन जमाने में श्वासों में किया जाता था, और अभी भी श्वासों में ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके अंदर जो है, सारे धर्मों के अंदर श्वासों के जरिए भगवान के नाम का यज्ञ क्रिया जो है करते आए। लेकिन इस दौर में आखिरी जो है, इस दौर में इस यज्ञ क्रिया को और उत्कृष्टतम बना के और लक्ष्य को जल्दी से लक्ष्य तक जो है तीव्रता से पहुंचने में सहयोगी ऐसा टेक्नोलॉजी ये इंसानियत के लिए सरकार ने उपलब्ध कराया कि अब ये जो भगवान के नाम का सिमरन तुम जो है अपने सांसों में करते थे, सोहम सोहम सोहम, या ओम ओम ओम, या राम राम राम, इस श्वासों के जरिए रगड़ा लगाया जाता था। सरकार गौहर शाही ने कहा कि काम वही करना है बस, और इसको एडवांस कर लो। उस राम राम या ओम ओम का या सोहम का उसका रगड़ा दिल की धड़कनों में करो। सरकार गौहर शाही ने उस यज्ञ कर्मों को जो है उसको और उन्नत बना के
और इंसानियत के दिलों में उस यज्ञ को स्थापित कर दिया। अब वह यज्ञ कर्म जो है आम इंसानियत, चाहे जिस भी दीन धर्म में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो हिंदू है तो अपने प्रभु का नाम राम ही जानता है, तो उस राम का ही भजन करे, उस राम का ही अनुष्ठान अपने दिल में करे, उस राम के नाम का रगड़ा अपने दिल की धड़कनों में लगाए। जो सांसों में करता था, सांसों से एक न एक दिन दिल में जाता ही था। सांसों की क्रिया, सांसों की यज्ञ क्रिया करने वाले 20, 25, 30, 50 साल के अंदर उसका अंत तो गतवा वो दिल में ही जाता था। और सरकार गौहर शाही ने कहा कि इतना समय तुम जाया किया, अब उनकी नजरों से वो काम, वो जो है वो अनुष्ठान अब श्वासों से उन्नत करके डायरेक्ट दिलों में प्रत्यारोपित कर दिया। अब दिल की धड़कनें राम राम करने लगी। जब दिल की धड़कनें राम राम करने लगी तो अब ये हमारी जो गाड़ी है भगवान की तरफ जा रही है, उस गाड़ी में और जो है चाल पैदा हो जाएगा। यानी अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य, अपने इष्ट की तरफ इंसान जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये यज्ञ कर्म अभी भी सरकार गौहर शाही भी वही यज्ञ कर्म करा रहे हैं, लेकिन उन्नत किस्म का। यानी आपको बहुत लंबा जो इंतजार आपने किया, श्वासों से करते 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 कहीं 1 करोड़ में किसी एक का दिल में समाहित होता था, लेकिन ये इतनी बड़ी कृपा है इस जात की कि अब वो करोड़ों में कोई एक जो है हृदय का सिमरन करने वाला, कोई 1 करोड़ों में जाकिर कल्बी मुसलमानों में होता था, हिंदुओं में कोई करोड़ों में एक कोई जो है हृदय का सिमरन करने वाला होता था। लेकिन आज वो मकाम जो वर्षों परिश्रम करने के बाद, वो अंदर यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद, अपने आप को भस्म भी कर लेने के बाद भी लोग जो है उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते थे जहां सरकार गौहर शाही अपनी एक दिव्य दृष्टि से इंसानियत को पहुंचा रहे हैं। और यह बात इंसानियत अभी भूल भी चुकी है कि इंसान का हृदय भी भगवान का नाम लेता है। आज हमारी सारी कौमें, सारे समूह संप्रदायों में यह बात जो है, यह दुनिया भूली हुई है कि इंसानियत का हृदय भी हमारे प्रभु के नाम से जारी होता है। हमने सनातन धर्म के बहुत सारे ये जो संतों योगियों की किताबों को मैंने पढ़ा, बहुत सोहबत में भी रहा है, लेकिन महर्षि शिवानंद एक गुजरे हैं। महर्षि शिवानंद ने एक बार वो जो है समुद्री यात्रा कर रहे थे, उनको पता चला, दुनिया जानी कि ये जाकर कल्बी है। कोई था भी, कोई होता भी था तो कोई दुनिया नहीं जानती थी। शिवानंद जो है अपने समुद्री यात्रा के दौरान वो जो है अपने रूम में जो है सोए हुए थे, और वो नींद में जो है घोर निद्रा में सोए हुए थे, और उनके अंदर से कोई जोर जोर से राम 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 का सिमरन कर रहा था। जोर जोर से इस तरह की आवाज आ रही थी कि अंदर कोई राम राम कर रहा है। और जब लोग आते थे देखने तो देखते थे भाई यहां तो महर्षि शिवानंद जी तो सोए हुए हैं, ये कहां से ये आवाज आ रही है, कहां से ये बात हो रही है। तब लोगों ने जो है, जब वो नींद से जब वो बाहर हुए, तब लोगों ने पूछा कि महाराज आप तो सोए हुए थे, ये राम राम कौन कर रहा था। तब लोगों को बताया उन्होंने कि भाई मैं तो सोया हुआ था, लेकिन ये राम राम करने वाला वास्तव में मैं नहीं था, मेरे अंदर जो है मेरा अंदर वाला था। मैं नहीं था, मेरे अंदर वाला था, यानी मेरा दिल था। मेरे दिल में
ये जो है हमको सोने उठने बैठने की हाजत होती है, लेकिन दिल जब भगवान का नाम सिमरन करना शुरू कर देगा तो ये करता ही रहेगा। इसलिए कि इसको सोने बैठने उठने की हाजत नहीं है। जब तक ये जिस्म जिंदा रहेगा तब तक ये धड़कता रहेगा, और उसके अंदर एक उसका स्वरूप बैठा हुआ है, वो राम राम करता है, और वो एक बार राम राम बोल दिया तो उम्र भर राम राम होती रहेगी। वो अंदर वाला वो यज्ञ कर्म है जो आजीवन चलता रहता है, और इसी यज्ञ कर्म के अनुष्ठान के और उन्नत होते होते एक न एक दिन इसी कर्म के जरिए ईश्वर का साक्षात्कार तक भी हो जाता है। तो बहन जी ये जो है यज्ञ कर्म की क्रिया। अब आपने पूछा कि परमात्मा को अभी देखा है नहीं, तो परमात्मा का चिंतन का माध्यम क्या है? अब इधर यज्ञ कर्म अंदर हो रही है, और परमात्मा को तो इस चिंतन के जरिए, इस यज्ञ कर्म के जरिए जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी आत्माएं जागृत होंगी और ये जो है ताकतवर होंगी, फिर ये सैर तैरे में निकलेंगी, तो ये तो होने में बहुत वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप भगवान को देखा नहीं, ये उन्नत होगा, ये जागृत होगा, ये जो है जब निकलेगा फिर प्रभु के सामने साक्षात्कार होगी ना, तब तक तो आपने देखा नहीं उसको। तब तक के लिए एक रिस्क मोल लिया जाता है, हर भक्त को ये रिस्क उठाना पड़ता है, और वो ये रिस्क है कि वो गुरु जिसने अपने प्रभु का नाम आपके दिल में दाखिल किया है, वो नाम देने वाले का स्वरूप वो नाम वाले का है। यानी वो गुरु कि जिसके अंदर ब्रह्म जो है दौड़ रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु वो साक्षात ईश्वर को समझ ले, साक्षात ईश्वर है, और वो जो है ऐसे गुरु को तस्वीर, उसका ख्याल, उसको आंखों में बसा के और सांसों की या धड़कनों की यज्ञ कर्म क्रिया की जाती है। जब तक ब्रह्म न मिले तब तक गुरु की तस्वीर, उसकी छवि भगवान की छवि है, इसमें कोई शक नहीं। जी दीदी। जी बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से विस्तार में आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है। सुनकर बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, परम पद क्या है, कैसे प्राप्त करें? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 के आलोक में बताएं कि मनुष्य परम गति को कैसे प्राप्त होता है। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी। जी। परमात्मा अपने परम धाम अक्षरधाम में रहकर अपने प्रेमियों को मुलाकात देते हैं। वे स्थान, वे पद को परम धाम कहा गया है। वहां पहुंचने के लिए सब साधकों को जो गति को प्राप्त करनी जरूरी होती है, ये समझाने के लिए इन 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो इन श्लोकों में बताया है कि जो वेदों के प्रखर ज्ञानी लोग ने भी यही कहा है कि परमात्मा अपनी सुंदर दुनिया में रहते हैं। उनको परम धाम, अक्षरधाम भी कहा है। वहां परमात्मा अपने प्रेमियों को प्यार भरी मुलाकात भी देते हैं। वहां सबको मिलते हैं, साधकों को, अपने प्रेमियों को। वहां वो बड़े प्यार वाले अंदाज से बात भी करते हैं। सारे इलम, तौर तरीके, ज्ञान, युक्तियां परमात्मा वहां अपने परम पद में रहकर सिखाते हैं, समझाते हैं, और अपने प्रेमियों को ये तैयार करके, होशियार बना के फिर इस दुनिया में मनुष्य आत्माओं को रूहानी ज्ञान तालीम सिखाने के लिए भेजते हैं। वे पद को परम पद कहा गया है। वे पद को प्राप्त करने के लिए सदगुरु के जरिए से परमात्मा का जाति नाम
दिल में डलवा के, दिल में सिमरन करने से आत्मा को प्रकाशित करके परमात्मा की शक्तियों से आत्मा को मजबूत करना पड़ता है। मनुष्य के शरीर में 7 शक्ति केंद्रों में बसा सातों आत्माओं को उड़ने लायक यानी कि आध्यात्मिक यात्रा करने लायक, रूहानी प्रवास करने लायक बनाने के लिए राग द्वेष से रहित बनके ब्रह्मचर्य का पालन करके पवित्र जीवन जीना होता है। दिल में परमात्मा की शक्तियां उत्पन्न करके शरीर के सब इंद्रियों रूपी दरवाजों में जो असुर का कब्जा होता है उसको हटाकर इस सब इंद्रियों को पवित्र बनाकर अपने पवित्र मन के बस में करना होता है। मन को हृदय में लगा के प्राण को, अपनी चेतन मन को ब्रह्मरंध्र, यहाँ जो सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र कहा गया है वहां अपने चेतन मन को स्थिर करके दिल में परमात्मा का आधार बना के कि परमात्मा मेरे हृदय में सदगुरु महाराज ने बिठा दिया है, उसका आधार बना के जो साधक प्यार भरा भाव से अपने मन में ओम ऐसा एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके दिल में परमात्मा का सिमरन करके अपने शरीर में से आत्माओं को बाहर निकालने लायक बना देता है। तब सदगुरु की आध्यात्मिक नजरों से, सदगुरु की आध्यात्मिक शक्तियों वाली नजर से, सदगुरु की ये आध्यात्मिक शक्ति की ताकत से और सदगुरु महाराज की असीम कृपा जब हो जाती है तब वो आत्माओं को एक गति देते हैं सदगुरु महाराज, उसको मार्फत कहा गया है। तो ये गति देके इस साधक की आत्माओं को प्रवास करा के अक्षरधाम परमधाम पहुंचा देते हैं। हर एक साधक को इसी मार्ग पे चलना पड़ता है और इसी मार्ग पे चलते चलते इसी प्रकार की आध्यात्मिक पद्धतियों को भी अपने जीवन में अख्तियार करना पड़ता है, तब जाके वो परम गति को प्राप्त कर पाते हैं। वरना इसी मार्ग से कोई नहीं चलेगा, ये यानी कि ये दिल वाले रास्ते से कोई भी साधक नहीं चलेगा तो परम पद तक भी नहीं पहुंच पाएगा और आध्यात्मिक शक्तियों से वहां पहुंचने की जो गति है वो गति को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये कल की भगवान ने अभी बहुत अच्छी तरह से हम सब साधकों को समझाया है। जी दीदी जी। जी बहुत खूब स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया है, बहुत अच्छा लगा सुन के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनन्य चित्त से स्थिर हुआ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसी सुलभता से योगी को क्या मिलेगा? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 14, 15, 16 को उच्चारण सहित व्याख्या करें। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। अनन्य चेता सत्कम योमा स्मृत नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चेता मतलब जिसका चित्त स्थिर हो गया हो, कोई अन्य बातें उसकी चेतना में न आती हूं, एकाग्र चित्त हो गया हो, उसी से कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई चित्त में है ही नहीं, अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ, अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। अर्थात जब हम मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेते हैं और अपने अहंकार का समर्पण कर देते हैं, उस समय वह परमात्मा सुलभ हो जाता है।
तो उससे होगा क्या, सुलभता से मिलेगा क्या? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, माम पेत्य पुनर्जन्म दुःखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। अर्थात मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म इन द सेंस कि अधोगति में आत्मा नहीं आती है, फिर वो एकाकार हो जाता है, वो अव्यय हो जाता है, अक्षर हो जाता है, उसी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, फिर जन्म मरण के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता है, यही जीते जी मुक्ति है। इसी को प्राप्त करने के लिए हर साधक लालायित रहता है और निरंतर युद्ध करता रहता है प्रकृति के गुणों से, प्रकृतिजन्य गुणों से पार पाने के लिए अनवरत युद्ध करता है इसी पद को पाने के लिए। तो पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है, इस पे कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि सभी लोग पुनरावर्ती हैं, मतलब जन्म मरण के बंधन में आबद्ध हैं, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरणाधर्मी हैं। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विसंति। इससे बड़ी क्षति और क्या हो कि देवतन प्राप्त करने के बाद भी संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए और आपके आत्मा की अधोगति हो जाए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का क्या अर्थ है? देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोग भोगलोक मात्र हैं। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन सकता है, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर सकता है, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात करके उसी परम भाव में स्थिति न हो जाए, अर्थात वो एकाकार न हो जाए, उसका मन, बुद्धि और सारे प्रकृति के गुण का लय उसी परमात्मा में न हो जाए, वो स्थिति न आ जाए, तब तक वो जन्म मरण के बंधन से आबद्ध है, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात पुनर्जन्म का अर्थ ये नहीं कि इस शरीर को त्यागना पड़ेगा फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म मतलब जिस स्थिति में साधना के जिस स्टेज पे आप हो, अर्थात अगर आप शूद्र की स्थिति में हो या वैश्य की स्थिति में हो या क्षत्रिय की स्थिति में हो, तो उस स्थिति से नीचे की स्थिति भी आ सकती है। आपको प्रकृति अपने गुणों में उलझा सकती है, काम क्रोध मोह लोभ माया में उलझा सकती है और आप अपने पद से च्युत हो सकते हैं, अधोगति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परम जो लक्ष्य है वो यही है कि हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं, हम उसमें तदात्म हो जाएं, हम उसी के साथ एकाकार हो जाएं, और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संपूर्ण इंद्रियों का संयम, मन और अहंकार का समर्पण जब तक नहीं होता है तब तक वो स्थितियां नहीं होती। इसी को कल्बे शहीद की स्थिति कहा जाता है, जिसके पश्चात उसका कल्ब, साधक का कल्ब मुर्शिद का स्वरूप हो जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम एकाकार हो जाते हैं मुर्शिद के माध्यम से उस परमात्मा से। इन्हीं बातों को अन्य रूपों में तमाम जगहों पे भगवान कृष्ण ने समझाने का अर्जुन को प्रयास किया है। जिसका मन चंचल है, इंद्रियों पे संयम तो हो गया है, लेकिन अभी मन चलायमान है,
उसके मन में तमाम तरह की भ्रांतियां आ रही हैं, तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों से इन्हीं 4 स्टेजों का वर्णन उन्होंने किया है कि किस स्थिति में क्या स्थिति बनती है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो हर साधक का, अनुरागी का यही लक्ष्य होता है कि वो परमात्मा से एकाकार हो जाए, उसमें तदात्म की स्थिति आ जाए। यही हमारा लक्ष्य है, यही सारे साधकों का लक्ष्य होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि का ईस्ट में प्रवेश कितने सोपान महर्षियों ने बताए हैं? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में प्रत्येक सोपान को आसान भाषा में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। ये दीदी, बुद्धि का इष्ट में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ी चीज कि जो इंसान की बुद्धि है, जब तक वो कली के प्रकोप में रहेगा तब तक वह जो है ब्रह्म में प्रवेश के लायक नहीं है। ब्रह्म में प्रवेश करने के लायक तब बनेगा इंसान की बुद्धि जब वो उसका बुद्धि उसके दिल से कंट्रोल हो, यानी उसके दिल पर शैतान का आधिपत्य खत्म हो जाए और उसके दिल पर रहमान का आधिपत्य हो जाए। यानी जिसके दिल में शैतान न हो, जिसके दिल में भगवान के नाम का सिमरन जारी हो, जिसका दिल जो है जागृत हो, उसका जो बुद्धि है वो बुद्धि ईष्ट में, ईश्वर में प्रवेश करने के लायक होती है। अब सबसे पहले ये जो साधारण मनुष्य जो होते हैं इनको कहा जाता है ये सनोवर। सरकार गौहर शाही ने इनको कहा है सनोवर होते हैं, यानी उनका दिल जो है बहुत ही भोला भाला होता है, यानी उस पर शैतान का कब्जा होता है। वो गयुम हूं भैंसियुम हूं, यानी जो ही कह देता उसी को लेकर घूमते हैं, यानी उसके अंदर होश खबर नहीं है और वो जो है बुद्धि को संचालित करता है। तो जाहिर है कि उसके उस दिल के अंदर शुद्ध बुद्ध नहीं है तो अपने बुद्धि को कैसे कंट्रोल करेगा। तो जो लोग ब्रह्म में प्रवेश करने वाले होते हैं, जिनको ब्रह्म में प्रवेश करना है, उनको जो है भगवत भजन का वो अंदर जो है अनुष्ठान वो जारी होना चाहिए, वो यज्ञ कर्म अंदर होना चाहिए, जिसको जो है हृदय का भजन कहते हैं या श्वासों का सिमरन कहते हैं। चाहे किसी भी नाम का भजन भाव आप करें, वो अंदर जब भजन का संस्कार अंदर चला गया और इंसान का दिल जब भगवान के नाम से जारी हो गया, फिर वो इंसान की बुद्धि पर काबिज होगा, फिर उस इंसान की बुद्धि भगवत की तरफ उन्मुख होती है। तो ये जो है ऐसे बुद्धि को सरकार गौहर शाही ने ये जो है सनोवरी बुद्धि कहा है। जैसे सरकार गौहर शाही ने ये जो है ये एक ईश्वर धर्म नामक एक ग्रंथ की रचना किया। इसमें जो है लिखा कि जो सनोवरी हृदय होता है उस पर विश्वास करना मूर्खता है। इस दिल में जो है ये सीधा साधा होता है और नाभि आत्मा का, आश्वरी आत्मा का आधिपत्य उसके साथ रहता है और वो जो भी बुद्धि को भेजेगा वो रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। लिहाजा ऐसी बुद्धि इष्ट में प्रवेश नहीं कर पाती है। इष्ट में प्रवेश करने के लिए हृदय का सिमरन जरूरी है। जब वो हृदय का सिमरन लेगा और उसके अंदर भजन के संस्कार प्रवेश करेंगे, तब उसकी बुद्धि जो है वो ईश्वर की तरफ बढ़ती है।
और जब बुद्धि इष्ट में प्रवेश करने लगती है तभी से वो ब्रह्म की रचना होने लगती है। जो भगवान के नाम का सिमरन दिल में उतर गया, फिर वहां से जो है ईश्वर की रचना होने लगती है, यानी ईश्वर के दिल में उतरने का उपक्रम चालू है। तो ऐसे क्रिया को यह जो है 4 सोपानों में जो है महर्षियों ने, मनीषियों ने इसके 4 स्टेपेज बताए हैं। इसमें सरकार गौहर शाही ने बताया है कि जब दिल में ईश्वर का जाप आरंभ हो जाए, फिर इसमें अच्छाई बुराई की तमीज समझ में आने लगती है और वो बुद्धि को पॉजिटिव सिग्नल देने लगती है। जब हृदय इंसान का राम राम कहे या अल्लाह अल्लाह जब कहे, तो फिर जो है इंसान जो है अच्छे और बुरे में वो जो है उसको तमीज आ जाता है कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। लेकिन दिल में भजन का संस्कार नहीं है, तब तक वो विचार नहीं कर पाता है मैं जो कर रहा हूं ये अच्छा है कि बुरा है, बस करते जाता है। इसलिए जब इंसान के अंदर उसके दिल में भजन के संस्कार जब उतर जाएंगे, फिर उसमें उस भगवान के नाम का संकीर्तन के जरिए जब इंसान के अंदर भगवत नाम की ज्योति बनती है, उस ज्योति से उसके अंदर जो है वो समझदारी आने लगता है। अब वो जो है दिल जिसके अंदर ये भगवान का नाम लिया जा रहा है, अब ये उसके बुद्धि को जब भेजेगा सिग्नल, तो अब वो उसकी बुद्धि उन्नत किस्म की होगी। तो अब जब उन्नत किस्म की उसकी बुद्धि हो गई, यानी उसका दिल ईश्वर का जाप आरंभ कर दिया, अच्छाई बुराई की तमीज आने लगी और अच्छाई बुराई पहचानने लगा। अब इसको जो है सरकार गौहर शाही ने कहा है कि ये इंसान का शिष्ट हृदय है। अब ये इसका हृदय भगवान के भजन में लग चुका, अब इसकी बुद्धि जो है भगवान के ज्ञान का पहली अवस्था में आ गई है, जिसको हमारे मुसलमान भाई कल्बे सलीम कहते हैं। यानी उसका दिल अब शैतान से, आश्री आत्मा से या कली के कब्जे से वो निकल रहा है, यानी सलामत हो रहा है। अब वो कल्बे सलीम तो हमारे मुसलमान भाई कहते हैं, लेकिन वो कल्बे सलीम वाला इंसान का जो बुद्धि होता है वो ब्रह्मविद कहलाता है। यानी जिस इंसान के दिल में भगवत नाम की सिमरन जारी है, उस इंसान की बुद्धि वो ब्रह्मविद कहलाती है। मालूम हुआ कि ब्रह्मविद वो जिस्म नहीं है, ब्रह्मविद उसका दिल है जो उसके बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है ना। इसलिए ब्रह्मविद उसको कहेंगे जिसका दिल जो है शैतान के कब्जे से बाहर है, वो सलामत हो गया है, कल्बे सलीम है, और वो उसका जो है ईश्वर के तरफ वो ईश्वर का वो निरंतर वो जो है नॉन स्टॉप जाप कर रहा है। फिर वो संकीर्तन का वो यज्ञ कर्म का क्रिया, जाप की क्रिया ये की अधिकता होती है, तो धीरे धीरे उस दिल के अंदर और सुधार आता है। जब वो और सुधार आता है तो उसके दिल का जो है जो रुख है, जिसका झुकाव है, वो ईश्वर की तरफ हो जाता है। जब वो ईश्वर की तरफ हो जाता है तो उसको सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि उसको कहते हैं उन्मुख हृदय, या हमारे मुसलमान भाई कल्बे मुनीब कहते हैं। सरकार गौहर शाही ने कहा कि वो इंसान जिसका दिल उन्मुख हो गया, ईश्वर की तरफ उसका झुकाव हो गया, वो कल्बे मुनीब कहलाता है। और यही लोग जो है कल्बे मुनीब, जिसको ब्रह्मविद
विद्वर कहते हैं। उसी को हमारे गीता की भाषा में ब्रह्म विद्वर कहते हैं। फिर सरकार ने आगे फरमा रहे हैं, यह जो इंसान है जिसका दिल में भजन भी शुरू हो गया और उसके दिल का रुख भगवान की तरफ हो गया, तो यह दिल जो है बुराई से रोक देता है और ये जो है बुराई से रोक देता है, लेकिन यह उचित निर्णय नहीं कर सकता। फिर जब ईश्वर की झलकियां इस दिल पर पड़ने लगती हैं तो उससे वो आत्मा जो है वो हृदय की अवस्था बदल जाती है, यानी वो कल्बे शहीद हो जाता है। उसको हुतात्मा हृदय भी कहा जाता है। और ये जो है ये हमारे ये इसको गीता की भाषा में ये कल्बे शहीद को ब्रह्म विद्वरियान कहा जाता है। यानी मनुष्यों ने आपके जो आध्यात्मिक यात्रा है, यज्ञ कर्म है और ये जो सूफियों की रूहानियत है, इसको 4 सोपानों में ये जो है ये बांटा गया है। ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वरियान और ब्रह्म विद्वरिष्ठ। उसी तरह सरकार ने भी इसको जो है कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद और हवलिल वरीद कहा। बात वही है, चीज वही है, एक उर्दू में, अरबी में और एक वही बात वही चीज इधर जो है ये संस्कृत भाषी इसको अपनी भाषा में इसको जो है कह रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यह ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान, ब्रह्म विद्वरिष्ठ, यह जो है 4 सोपान मनुष्य ने बताया है। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्म विद्वर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो चुकी हो। और ब्रह्म विद्वरियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक, संचालक बन जाता है। ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित हो जाता है। यही है वो कल्बे शहीद। ये जो है कल्बे शहीद तो ब्रह्म विद्वरिष्ठ वो है जो हवलिल वरीद हो जाता है। हवलिल वरीद यानी उसके नसों में भगवान, ईश्वर, अल्लाह दौड़ने लगा न। उसी को सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को उसके जुबान से ईश्वर, अल्लाह, भगवान, प्रभु बोलता है। जी दीदी। जी राजेंद्र बाबू जी, जी जी बहुत खूब। मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि अब हमारे पास समय की कमी है, तो इसलिए अब हम इसे यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए हमारे साथ, जो आपने अपना जो ज्ञान है वो शेयर किया है, जो भगवान कल की अवतार जी के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हुआ है, वो सब हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। तो गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
Wajid bhai and Tasif bhai, Gaushai Marba Gaushai. Sayyidi. Gaushai Marba Sayyidi and Gaushai Marba to all the viewers from me as well. Tasif bhai. Gaushai Marhaba, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है. Hopefully you are doing well. I hope Gaushai Marhaba, Sayyidi. Gaushai Marhaba, Wajid bhai, Majid bhai. Gaushai Marhaba. Again, welcome to the show. Yes, welcome to the show every week. As you guys are aware, हमारे जो हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं तीनों जो है तौसीफ भाई और माजिद भाई और मैं जो है सईदी के हुक्म से जो है आप लोगों के पास जो है वीकली अपडेट लेकर तो आज के प्रोग्राम में भी हम तीनों एक साथ मौजूद हैं और आपको आज की वीक की हम जो है अपनी प्रोग्रेस वगैरह जो है वो तीनों हम भी शेयर करेंगे. इसके अलावा जो है हम आपको अपडेट करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड प्रोग्रेस के बारे में भी क्योंकि हमारा सेकंड सक्सेसफुल वीक रहा क्लास का जो है वो कल का और आज का दिन जो है फोर्थ क्लास आज हमने कंप्लीट की तकरीबन 2 घंटे पहले जो है सिस्टर सना. तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर बोथ एलिमेंट्स. आपको टेक्नोलॉजी और आईटी की अपडेट्स, एसएपी की अपडेट्स और इंग्लिश तीनों चीजों की अपडेट्स हम प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा आई एम प्रीटी श्योर everyone is aware that people are celebrating Chinese New Year around the world as well. So topically, I thought I should say Happy Chinese New Year to all the viewers as well. If people are based somewhere there, culturally, there people follow. Like I'm aware of it because in office I come to know about all these festivities, or through the job I come to know. And secondly, I was based in Hong Kong as well, so I know that, as they say, that this is a powerful year based on the Chinese calendar. It's Year of Dragon, and the Year of Dragon is in Chinese culture is considered very powerful. So I wish them a prosperous year ahead of them. So in Chinese, they say Kong Hai Fat Choi. So I'm going to complete that tradition from Hong Kong and Chinese culture, Kong Hai Fat Choi, which means Happy New Year to them. And so good to have you guys on as well. So I think हम लोग उसी ऑर्डर के अंदर चलेंगे जैसे हम नॉर्मली चलते हैं. तो तौसीफ भाई का मुझे पता है कि he is traveling right now. He is in India, but he still managed to come on time and with his updates as well. So hopefully जो है हम पहले तौसीफ भाई को मौका देंगे क्योंकि मुझे पता है टाइम जो है वो उनकी साइड पे काफी ज्यादा हुआ है. फिर उसके बाद माजिद भाई की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद यूजुअल ऑर्डर में मैं जो है अपनी अपडेट्स वगैरह जो है वो व्यूअर्स को अपने प्रोवाइड करूंगा. तो लेट्स किक ऑफ. अगर स्टूडियो से जो है स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दें तो तौसीफ भाई जो है he can go over his stuff. Yeah. जी तौसीफ भाई, over to you please. Thank you वाजिद भाई. गौर शाही मरहबा सैयदी जी, गौर शाही मरहबा वाजिद भाई, माजिद भाई. हमारा ये जो शायद 5th वीक हो रहा है वाजिद भाई, 5th वीक जो है. और थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें शाहिद भाई नीचे तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है. ये जो स्लाइड में आप देखें कि मेंबर्स एनरोल्ड 591 हो गए हैं और फॉर्म्स भी काफी फिल हो गए हैं. ऑलमोस्ट सबने कर दिया है. 558 जो है एनरोलमेंट और फॉर्म फिलिंग हो गई है. और आप देखें कि हमने जो सैयदी जी के हुक्म से जो नॉन MFI मेंबर्स का शुरू किया है प्रोग्राम, उसमें भी आप देखें कि 61 एनरोलमेंट हो चुकी है ऑलरेडी. इसको हम सोशल मीडिया में अभी प्रमोट कर रहे हैं नॉन MFI का. तो 61 मेंबर्स वहाँ से नॉन MFI मेंबर्स फॉर्म्स भर चुके हैं. हमने MFI का भी एक काम किया है कि अब 2 ग्रुप बना दिए हैं, एक अल्फा ग्रुप एक बीटा ग्रुप, क्योंकि हमको प्रॉब्लम आ रही थी कि द स्पीड ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. जो अल्फा ग्रुप है जिसमें 195 हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी लेवल हाई है. ये ग्रेजुएट्स हैं और इन्होंने जो है इनका एक यूनिवर्सिटी कॉलेज बैकग्राउंड है. तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सप्लाई चेन की जो नॉलेज है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और वो मतलब उनका ये रहता है कि और आगे बताइए और आगे बताइए. और जो बीटा ग्रुप है हमारा वो मतलब स्कूल ड्रॉप आउट्स, हाउस वाइफ, इस तरह के हमारा ये ग्रुप है जिसमें कि वक्त लगता है हर चीज को समझाने में भी. और अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करें तो वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो इसीलिए हमने इनको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी इनका अलग बना दिया है.
क्लास जो है सैटरडे की क्लास वो हमारी बीटा ग्रुप के साथ होती है, जो आज सुबह हुई थी हमारी, और जो अल्फा ग्रुप की जो क्लास है वो संडे को होती है। तो दोनों के अलग है। थीम भी हमने अलग रखा हुआ है, जो कोर्स आउटलाइन हमने बनाया है। तो जो अल्फा ग्रुप का जो कोर्स आउटलाइन है वो 1 ईयर प्रोग्राम, उसका थीम जो है हाउ टू बिकम अ कंसल्टेंट, you know, independent consultant as a supply chain professional, and you can go out and get your own projects. Yes, ये इसका थीम है अल्फा ग्रुप का। बीटा ग्रुप का ये है कि how to get a job in supply chain. You know, you can become a buyer or a store manager or a supervisor or this. There are many jobs which you can do by learning the skills required to perform that in supply chain. You know, you don't have to be highly intellectual and strategic. यस, तो वो हमने बीटा ग्रुप का जो थीम है वो रखा हुआ है, जो कि स्किल ओरिएंटेड थीम है उसका, कि जितना ज्यादा आपको स्किल्स आएंगे एसएपी का, उतने ही आप जो है जॉब में आपको जो है ज्यादा आप मार्केटेबल हो जाएंगे, और ज्यादा आपको हम इस तरह की चीजें हम ज्यादा आपके ऊपर नहीं लोड करेंगे। वो हमने अल्फा ग्रुप के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है अच्छा चल रहा है, काफी इससे नॉइज कंटेन हुई है। पहले हमारा एक ही व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उससे हम अगर मैंने कोई उसमें ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक शेयर किया तो बीटा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कहते थे कि ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, आपने क्यों कह दिया ये, अब इसके बारे में हमारे जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। वो जो है वो एक तो वो फिर मुझे मैसेज आते थे वाजिद भाई ना, तो फिर मैंने कहा यार नहीं ये चलेगा नहीं इस तरीके से, ये जो है आप एक साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये काफी हमारी उसमें जो हेल्प हुई है। दूसरी जो स्लाइड आप देखें, ये हमारी टीम ने जो है, जो हमारी मीडिया टीम है, हाइफा और खलील और ये जो हमारे हाइफा मीडिया टीम है, इन्होंने ये ब्रोशर बनाया हुआ है जो कि फोकस्ड है नॉन एमएफआई मेंबर्स के लिए, जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं 18 फरवरी से। जो नेक्स्ट संडे 18 फरवरी से हम 3 मंथ्स का हम सप्लाई चेन फंडामेंटल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर नॉन एमएफआई मेंबर्स फॉर फ्री, स्टार्टिंग ऑन संडे 18 फरवरी। ये उसका ब्रोशर है। ये सोशल मीडिया में जो हमारी मीडिया टीम है वो इसको जो है सब जगह प्रमोट कर रही है। इसी से हमारे जो 61 मेंबर आपने देखा नॉन एमएफआई साइन अप हुए हैं, ये उसी कोशिशों का नतीजा है। और बड़ा अच्छा ये ब्रोशर आप देखें, बड़ा प्रोफेशनल ब्रोशर बनाया है टीम ने इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, इसमें जो है कि हमने मेंशन किया है कि जो है ब्रोशर का, ये देखें आप, इसमें ये जो हमारी टीम है हाइफा लीड कर रही है मीडिया और टेक टीम को। तो इस तरीके से ये जो है इसको हम उनके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन क्वेश्चंस है वो तो हमने ब्रोशर में लिख दिया है, लेकिन और भी जो क्वेश्चंस आते हैं फिर हम उसको सोशल मीडिया में फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। जी वाजिद भाई। जी, मैंने कहा कि मैं भी ऐड आपकी जो है ना एक्सपीरियंस को इलैबोरेट करने के लिए, तो इस तरह से यानी कि ये कितने अरसे के अंदर जो है ना इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग जो है या फेसबुक पेज के थ्रू स्टार्ट की है, और ये क्योंकि टर्न अराउंड तो ज़्यादा है, यानी कि 61 इज रियली गुड, राइट? तो अगर देखा जाए within 2 weeks, within 2 weeks, amazing. wow, that's amazing. I tell you, the media team has done great job. Yeah, kudos to them. It is encouraging, क्योंकि आप देखें कि मेरे ख्याल में 61 जो लोग हैं, अगर आप उसके अंदर कुछ हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन हो, लेकिन कम से कम 40-50 एडिशनल कह लें कि फैमिलीज मेंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो है वो तो इस सर्कल के अंदर जो है, जिसके थ्रू जो है दायरा यानी कि ये एक हमारा पॉजिटिव मैसेज अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी जाना स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली इसी मकसद से तो सईदी ने फरमाया था कि जिस तरह की भी तालीम हो, चाहे वो दुनियावी से प्रोफेशनल तालीम हो, चाहे वो स्पिरिचुअल तालीम हो, वो हमारी ओपन होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है तो आई एम रियली रियली हैप्पी कि यू आर गेटिंग अ गुड रिस्पांस एंड ट्रस्ट इन दिस। एक मदर का मैसेज आया वाजिद भाई की मैं तो इसमें मेरा बेटा नहीं है, तो मैंने कहा कि आप अपने बेटे से कहें ये कोर्स ज्वाइन करे। जब हमारे साथ में वो उठे बैठेगा, ये कोर्स करेगा, तो उसको समझ में आएगा फिर कि जो है ना हमारी जो है मिशन क्या है और काम क्या है। तो अपने बेटे को साइन अप करवाया फिर मदर ने जो है। तो इस तरह से भी हो रहा है, मतलब दे आर विद इन द फैमिली मेंबर्स, यू नो, दिस इज गोइंग ऑन। जी
सही. That is very, very encouraging. सही. नहीं, I must say कि they have done excellent job. The brochure और जो भी आपका presentation है, जो Facebook के ऊपर भी other day on the way back from office ना, मैं जो train के अंदर scroll कर रहा था. हाँ, Facebook पेज देखा है. It's really good actually और looks very, very professional, neat look. जो है ना वो उसका जो है marketing के reference से जो है बड़ा structured तरीके से और even जो है उन्होंने सारी जो diagrams वगैरह और जो material post किया हुआ है वो it looks very, very professional in fact क्योंकि वो उससे नजर आता है कि मतलब है training कितनी valuable होगी. वही बात आ जाती है कि the more professional touch you are going to give, the better it will be reach out wise for people and they will get attracted and interested. देखी भी तो होती हैं concepts जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है हाई लेवल के ऊपर तो आइडिया होता है लेकिन मेन चीज वही होती है कि हाउ डू यू पिच इट, हाउ डू यू market it, how do you sell it. In fact, actually, or a golden opportunity, definitely, I can see why people will be interested outside MFI as well to join it. In fact, क्योंकि हर एक को पता है कि this is the need of the hour, right? तो उससे तो deny कोई नहीं कर सकता. बिल्कुल. And plus, Sufi भाई आजकल वैसे भी डिजिटल और टेक्नोलॉजी का दौर है. अभी रिसेंट एग्जांपल डिटर्मिनेशन की और डिजिटाइजेशन की इमरान खान का इलेक्शन है. उनके पास सिंबल्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. उन्होंने दे जस्ट रीच आउट एट ए क्रॉस लेवल, एट ए बॉर्डर लेवल और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट साइंस सारा कुछ जो भी कुछ हुआ है आई जस्ट वांटेड टू से थ्रू डिजिटल मीडिया के थ्रू हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है. एंड सोशल मीडिया इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल फिनोमेना, no question about it. And the way your team is approaching, it's outstanding. And where your audience is there, is growing towards 1,000. It's a phenomenal, and you are giving this supply chain basically to every area of the, you can say, society. If they are at a just intermediate level, joiner, starter level, mid level, career level, expert level, all kind of things are there. All, yeah. And we have different ladders. Yeah. Yes. So different ladders are there, and the way basically Chinese supply chain is growing in our regions, so it's also phenomenal, and it's really them out. Because each and every country they need supply chain people. Yes, I think we need a lot of them. That's why all of them, whether it's they belong to alpha group or beta group, does not matter. They all will be eventually absorbed in the job market because there's a huge demand there. Yes. Even I was looking at some of the development in Afghanistan, how they have just reached out their industrial city. They're developing industrial city, industrial states are there, and they're also developing some of the manufacturing sites from supply chain perspective. So lots of things are happening at the point of time. You can also invite your audience from Afghanistan perspective too. So अपने जितने भी areas थोड़ा focus कर लें ताकि वो भी अगर supply chain में आना चाहें तो they're also more than welcome. But currently, Majid bhai, I think 6 or 7 students from Afghanistan. Habibullah bhai introduced his brother, his cousin, one of the sister. I have about 7 or 10 students from Afghanistan. Not many, but at least Habibullah bhai has introduced many from his circle. Yes. That's really good. I think मैं भी वो माजिद भाई की तरह ऐड करना चाह रहा था कि that's a very good point that as माजिद भाई highlighted, right? तो हम CPEC की एग्जांपल अगर ले लें, पाकिस्तान की तो political situation जो है वो definitely it's all over the place at the moment, but in case Chinese New Year started project. Exactly. The Chinese New Year started, everything is going in a right way. Exactly. So hopefully इस Chinese New Year के बाद जो है ट्रेंड और वो जो है वापस दोबारा आता है तो वो सीपैक के केस के अंदर भी एग्जैक्टली यही है. वहाँ पे सप्लाई चेन की बहुत एप्लीकेशन जो है, डोमेन नॉलेज ही आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. अगर मल्टीनेशनल जिस तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ है और उस तरीके से जो है वहाँ पे पोर्ट्स वो एस्टैब्लिश होती है तो और वहाँ पे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारा कुछ वो इरादा जो था, जहां तक मुझे पता चला था कि वो चिलर्स और पता नहीं जो है कोल्ड स्टोरेज प्लेसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग, the plan was to lay out whole infrastructure out there in fact. And plus Wajid bhai, this is just a broader discussion. Now the BRICS currency is more than European Union as well as more than Western. So their economy is growing in trillions of dollars, but they are not exchanging through USD. So they are exchanging through local currency. So that's again for our region. So there are lots of opportunities are also growing
and lots of job opportunities are basically coming up. So I can see. That's great. Not only Yeah, the Belt and Road sector is there, BRICS economy is also there. Ji, ji, ji. The way Chinese are now back to their country. The way previously Chinese were here in USA, now they are back to their country. Why? Because China is phenomenally developing, and it's the most advanced nation at this point of time. And all of their cities is more advanced. Now, I cannot see any kind of a cities in USA, neither in Europe nor in UK. So everywhere they are developing in phenomenal pace. And everywhere technology is there, AI technology is there, lots of job opportunities are there, English is there. और लोग वहाँ अपने बच्चों को रेज करने के पर्सपेक्टिव से भी जा रहे हैं. That's a new trend. So if they wanted to raise their kids, China. They are migrating there. Yes. So new things are going up. So और हमारे जितना भी अलरा टीवी का ऑडियंस है उनके लिए great opportunities हैं, especially जो हमारी neighboring state है जैसे बांग्लादेश. Lots of development happening in Bangladesh, Pakistan, India. So in India, even if हमारे जितना भी ऑडियंस है अगर ये सर्टिफिकेशन ही कर लें किसी भी एसएपी के डोमेन में तो देयर जॉब इज बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट रिसोर्स आर इन यू कैन इन स्केर्स कमोडिटी in even in SAP field. So lots of opportunities are there and lots of AI, the way Wajid bhai, you are actually studying AI, data science, all the scientists are basically in high in demand. And finance is always there, so I cannot say myself, but everything is high in demand, the way we are teaching. So it's, is very, this audience is very, very lucky. It's very lucky to have this one. That's I can. Wajid bhai, the last slide is there. If you can quickly show the last slide. Yeah, this slide is also important. We have structured, as we discussed last time also, you know, the customer service is the most important because it gives the image and credibility to the audience, the new customers, whether MFI or non-MFI, like our professionalism. So we structured the team into this a team leader, you can see there, Jyoti and Khurshid and then we have India, Pakistan, Bangladesh, and international. We have volunteers assigned here, and they are the customer facing in terms of filling the form, checking the background, getting approval from country head, like all those details, getting a sign up in WhatsApp group and sharing the notes and content every week, consolidating the notes and sharing with the members. So a lot of work customer service team does every week, and they are doing great job because as I see, the customers are happy, they don't have any problem, and the new customers, their journey from clicking the first link and joining the WhatsApp group, there's no problem. So the whole journey, the customer journey is very smooth because of this team. That's really good. That's really good. No, I'm glad that, okay, now we came across a long way, right? If you just go 5 weeks ago, this is not how we were like thinking or visioning. But at the end of the day, I think it's all blessings of Sufi Master, and they are dedicated. Like, okay, we never imagined that there will be so many dedicated people who will come out as admins or moderators. So I think in this whole journey, I've found so many helping hands, right? So they are like very dedicated. I post sometimes UK time, like around midnight, sometimes couple of hours before midnight, and they are always responsive. And they're like, yes, thumbs up. Okay, I will take care of this part, whether organizing the call or posting polls or preparing the material. So it's really encouraging to see that, okay, they want to help, they want to assist. They are also very hungry in terms of learning stuff themselves as well. In fact, they're very attentive when the lectures are conducted. And so I am really happy. I think they're basically a lot more to come, of course. Yeah, exactly, to scale it further. Yeah, and the last point, Wajid bhai, is one of our member, Sister Aziz Fatima from Pakistan. We discussed in the class the theory of constraints. You know that how to find the bottleneck and increase the throughput. So that is one of the supply chain topic.
and then she applied that knowledge in Pakistan in one of the polling booths. She was assigned job there, and she resolved some of the process problems there using theory of constraints. And then she shared that in the WhatsApp group that she utilized that knowledge, applied it in her job, and she was very successful doing that, and appreciated by the team there. So this is something you can see now, that what they are learning here is they are applying it and they're getting appreciated. Yes. Okay, that's really good. That's really good. Let me see. I think yes, please. I can flip to Majid Bhai's presentation now. Majid Bhai, yes. थैंक यू वाजिद भाई एंड तौसीफ भाई. आज की क्लास हमारी अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल्स के बारे में थी, और इसमें जो ऑडियंस हमारा वही कंसिस्टेंट ऑडियंस है. 22 to 25 ऑडियंस हमेशा हमारा रहता है, और 25 जो है हमारे वो पैसिव हैं जो कि इस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, और अराउंड 5 to 7 पीपल वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं. लेकिन हमारा ऑडियंस इज कंसिस्टेंट फ्रॉम क्लास 1. जो आज हमने डिस्कस किया है, इट्स वेरी अगेन बिकम अ वेरी प्रोफेशनल डिस्कशन, जस्ट लाइक कि हम एक कंसल्टेंट से, या जैसे एक हमारी एसएपी की एक टीम होती है तौसीफ भाई, वैसी हमारी डिस्कशन थी. और आज जो हमने वेंडर्स, सप्लायर्स और जो कस्टमर डिस्कस किए हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन्स के किए हैं, हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के किए हैं, हमने सिस्को के किए हैं, इसके अलावा BMW के जो वेंडर्स और सप्लायर्स, ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम रहे. और सम ऑफ द नाइकीज प्रोसेस हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, लेकिन इस वीक नाइकी डिस्कस नहीं हुआ. लेकिन जो मैमूना है, शी इज गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन फिनोमिनली. सिस्टर हबीबा हमेशा ये प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं. इसके अलावा हमारे ऑडियंस में सज्जाद हैदर है, दे आर आल्सो ऑफ एंड ऑन वेरी एक्टिव इन पार्टिसिपेशन. और इन्होंने एक अपना स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है, और स्टडी ग्रुप में क्रॉस डिस्कशन जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दे आर वेरी वेल अवेयर. और इसके अलावा हमने एक 2020 वर्जन्स की एक एसएपी का कॉन्फ़िगरेशन, फाइनेंस और कंट्रोलिंग की कॉन्फ़िगरेशन बुक्स शेयर की है, जो कि इनके लिए नेक्स्ट 5 years के तौर पे अपने साथ रखेंगे एज ए सॉफ्ट कॉपी. और इसके अलावा हमने इन्हें सिस्टम के अंदर बताया है कि आपने सिस्टम SAP S/4HANA 2022 वर्जन्स की कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस कैसे करने हैं, फ्यूरी एप्स को कैसे करना है, और बिजनेस पार्टनरशिप, जो बिजनेस पार्टनर हमारा एक न्यू फिनोमिना है कस्टमर और वेंडर की बजाय, व्हाट काइंड ऑफ अ रोल दैट आई हैव जस्ट गिवन. और इंटरकंपनी मैचिंग एंड रिकंसिलिएशन व्हिच इज बेसिकली पावर्ड बाय मशीन लर्निंग. तो ये सारा डिस्कस किया, और दे हैव गिवन देम एग्जांपल. They are thinking that they are the owner of this particular, or even the executive of this particular company. Let's say कि Procter and Gamble's के suppliers हमारे कौन से हैं, कहाँ से हम chemicals लेते हैं, how we have to pay them, and what is outflow or inflow of income, and what are the cash flow. So all हमने सारा discuss किया, and it was very productive journey. और हर किसी की जो next assignment है वो भी हमने इन्हें share किया है. This is some of the highlights कि हमने आज हमारा डिस्कशन हुआ है, and it overall it's 4-hour class. 4-hour class में हम different modules के मुताबिक सारा डिस्कस करते हैं. Next slide please. This is just a highlight of what basically we wanted to do it. तो next slide please. जी. तो इसमें हमारी अकाउंटिंग रिसीवेबल्स में कस्टमर अकाउंट्स के बारे में, मास्टर डाटा के बारे में, और स्पेशली बिजनेस जो पार्टनर्स, हमारा एक न्यू बिजनेस पार्टनर है. पहले हम जो वेंडर मास्टर सेपरेट बनाते थे, कस्टमर मास्टर सेपरेट बनाते थे, बैंक मास्टर अगर होता तभी उसे सेपरेट लेते थे. इसके अलावा ट्रस्टी में हम बिजनेस पार्टनर यूज करते थे. अब हमारा बिजनेस पार्टनर हम कॉमनली यूज करते हैं, और बिजनेस पार्टनर को हम रोल असाइन करते हैं. फिर एक जनरल वेंडर बनता है, जनरल कस्टमर बनता है, फिर FI कस्टमर होता है, फिर आपका परचेजिंग वेंडर आता है. तो इसमें हम डिफरेंट रोल्स क्रिएट करके, तो इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन इन्हें पास ऑन किया. उसके अलावा बेस्ड ऑन हमारे जो रोल ट्रेसेबिलिटी रोल मैट्रिक्स है उसके अंदर, और फिर इसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर, तो और बुक को हमने किस तरह लेवरेज करना है. और बुक की जो हाईलाइट थी, बुक में जो डिस्कशन है और जो नेक्स्ट इनका क्यूज है हमारा आफ्टर फॉलोइंग वीक्स, तो इनका क्यूज भी सेमेस्टर सिस्टम, सो दे हैव अ 6th chapter has been given from this book, और वो 1800 पेज बुक है.
जो हमारी टोटल S/4HANA की कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। तो उसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कैसे हो और प्रोजेक्ट का जो इनिशियल डिस्कवरी फेज उसे आपने कैसे करना है, S/4HANA को आपने कैसे लेना है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपका जो S/4HANA की जो सेलिएंट फीचर है ECC से S/4HANA में, उसमें वो कौन से फीचर हैं, फिर आपकी माइग्रेशन अगर आपका प्रोजेक्ट होता है वो कैसा है, और उसके बाद आपके जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल और सम ऑफ द बैंकिंग साइड हमने डिस्कस किया है। फिर मैंने डिस्कस किया है कि आप फ्यूरी में अगर आते हैं तो वहाँ आपकी ट्रांजैक्शन कोड्स कैसी होगी, 1710 कंपनी कोड के सम ऑफ दी उन्हें ट्रांजैक्शन दिखाई, पेमेंट रन दिखाया कि टोटल हाउ द पेमेंट रन इज लुक लाइक व्हेन यू वांटेड टू डू एंड सेंड पेमेंट्स टू वेंडर्स, सो दीज हैव टू डिस्कस। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेमेंट रन जो हुआ वो दिखाया, फिर पेमेंट प्रपोजल दिखाया। सो जस्ट लाइक ए लुक एंड फील ऑफ द ट्रू कॉर्पोरेट सेक्टर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। So these are the things actually we discussed from master data, account receivables का क्या हो, credit management at a high level, how the credit management at the time of sales order, how basically credit management kicks in and before delivery. If the exposure of credit is there, so we have to just send to the customer, otherwise we have to stop the customer. Invoice processing discuss की गई है, और आप customer से payment किस तरह लेते हैं, तो उस पेमेंट को SAP में कैसे आएंगी, अगर स्मॉल पेमेंट्स है तो लॉक बॉक्स आएंगी, अगर वैसे पेमेंट है थ्रू चेक के और ACH और वायर के थ्रू आएंगी। अकाउंट एनालिसिस एंड रिकंसिलिएशन बताया है, पीरियडिक प्रोसेसिंग, मंथ एंड क्लोज, ईयर एंड क्लोज का उसमें डिस्कस किया, और रिपोर्टिंग जो होती है वो सारा हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किया। और फिर कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव से आई हैव टू डीप डाइव इन द कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव। देन फ्यूरी एप्स which is built on top of SAP application server. Then I have to show them that how these Fury apps are important. And why this Fury apps is important, because they wanted to get all the embedded analytics data in their reports. So this way, all the audience is tightly integrated, tightly consumed in the total SAP class. And the good part is everybody is participating in the classes. और जो book का हमें reference मिला, इसके अलावा मैं I have to just let them know into community.sap.com where all the community is already posted. Post है, उनके errors हैं, वो सारा मैंने showcase करवाया. और help.sap.com से अगर extra if they wanted to go through, तो मैंने 3 sources इन्हें बताए हैं, they are sticking to the one of the books called S/4HANA configuration. And वाजिद भाई, this book is close to 1800 pages. और हर किसी का, जैसे आप real में projects होते हैं ना, तो they will go for next 5 years. मैंने उन्हें कहा कि आपने next 5 years इसी बुक को फॉलो करना है और मेरी डायरेक्शन को फॉलो करना है. You all will be 50+ audience will all will be. It's my guarantee, if you follow the footsteps, you will all will be on your job. Not only you have a one job, you have multiple jobs on your portfolio, because that's happened in the past many times. So if you follow that specific route, so everyone is happy. Everyone try to complete their assignment slowly and steadily. Those who are on job करते हैं, जो बेचारे अटेंड नहीं कर सकते, फिर उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं और उस रिकॉर्डिंग के बाद वो अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं. सो एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो तकरीबन कंसिस्टेंट है बिटवीन 22 to 25 एवरी क्लास फ्रॉम day 1 to till today. So all are consistent. और remaining 25 to 27 है, they are always see the recording शेयर करते हैं. इसके अलावा हमने एक बनाया हुआ है कि आप कह लें कि गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट पोस्ट होते हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी वहाँ जाती हैं. इसके अलावा कुछ असाइनमेंट जो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, दे आर सेंडिंग डायरेक्टली टू मी, और उसके बाद मैंने देख के जो भी कमेंट्स होती हैं, जो भी फॉलो अप होता है, तो आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर फॉलो अप लाइक दिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Just like a look, feel that they are already consultant and they are in the real time project environment is there. Exactly. So here, career development के perspective से, I have just given them the real use cases of banking perspective और intercompany matching reconciliation. अभी ये intercompany matching reconciliation है, वाजिद भाई, ये क्या करता है कि अगर आपका ग्लोबल ऑपरेशन है अकाउंट्स पेएबल का और रिसीवेबल्स, लेट्स से कि आप विद इन यूरोप, आप एक जगह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरे कंट्री में उसका वेयर हाउस है, तीसरे कंट्री में उसकी चौथे कंट्री में उसकी मार्केटिंग हो रही है, और 5वें कंट्री में उसका एंड यूजर है. तो ये सारा जितना भी राउटिंग हो रहा है, ये इंटरकंपनी हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है. और इसी तरह अगर आप किसी नॉन यूरोपियन यूनियन को कंट्रीज को भेजते हैं, तब भी ये सारा प्रोसेस जो है, अभी जो इंटरकंपनी मैचिंग एंड रिकंसिलिएशन है, इट्स बिल्ड बाय मशीन लर्निंग. तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि दे डेवलप 3 different types of a Fury apps. Fury apps is HTML5 based apps का एक ग्रुप है. तो उसमें जो फर्स्ट है इज कॉल्ड एक्शन ऑफ डाटा गैदरिंग.
तो जितनी भी आपकी लेट से अगर आपकी एक मंथ में 200,000 इनवाइसेस या 1 मिलियन इनवाइसेस इन कंट्रीज में गई हैं, तो वो डायरेक्टली उन सारी इनवाइसेस को डाटा को गैदर करेगा। उसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ जो हमारी फ्यूरी ऐप जो कि HTML बेस्ड UI5 बेस है, वो क्या करेगा कि उनकी मैचिंग देखेगा ऑटोमेटिकली, दे मैच दैट विच ट्रांजैक्शन इज बीइंग मैच फ्रॉम क्वांटिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अमाउंट पर्सपेक्टिव। और जो थर्ड सेट ऑफ ए ऐप है जो कि इंटरकंपनी मैचिंग एंड रिकंसिलिएशन है, वो उसकी डिस्क्रिपेंसी देखेगा। System is automatically find out what's the discrepancy is there. Is amount discrepancy or it's there any quantity discrepancy is there. उसके बाद वो उसे resolve करके automatically post करेगा। So this is happening automatically through intercompany matching and reconciliation. I have just let them know about. So this is a powerful functionality and this is a part of S/4HANA functionality on how they can leverage it. तो इसके बारे में बताया। और उसके बाद बैंक, जैसे हम बैंक से डील करते हैं, जो भी हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड पेमेंट्स आती है वो सारी बैंक डील करते हैं। और बैंक को हम किस तरह पेमेंट सेंड करते हैं थ्रू सिस्टम, और दैट सिस्टम हाउ टू रन ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, हाउ टू रन मैनुअल पेमेंट प्रोग्राम। अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट रन करते हैं तो वो कौन सा उसमें टेम्पलेट इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम क्या करता है, किस तरीके से जाएगा, और वो कौन सा बैंक प्रोग्राम जब इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट वापस आती है। तो मैंने हाई लेवल पे बताया, वो हम नेक्स्ट, लेकिन मैंने उन्हें सारे एंड यूजर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि हाउ टू पोस्ट इट, कि आपने अगर सिस्टम में रहते हुए और फंक्शनल प्रोग्राम, दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज एंड यूजर जॉब, लेकिन आप टेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो आपने हाउ डू यू हैव टू एंटर इनटू द सिस्टम। और कुछ जो पोस्टिंग हुई थी वो मैंने दिखाई। और इसके अलावा अगर कुछ आप टेस्ट करना चाह रहे हो, जो स्टेबल सिस्टम है SAP प्रोवाइडेड एज ए प्री डिलीवर कंटेंट इन SAP सिस्टम विच इज वन ऑफ द कंपनी 1710 कंपनी। सो हम उस कंपनी का मास्टर डाटा यूज कर रहे हैं जो कि प्री डिलीवर है, और उस कंपनी के जितने भी आपका ट्रांजैक्शनल डाटा वो भी हमारा यूज हो रहा है। और अगर किसी ने अपनी तरफ से पोस्टिंग या कोई ऐसा सिस्टम बेस्ड ऑन द लर्निंग अगर उसमें पोस्टिंग करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली उसमें पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये सारा आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस लेक्चर, और जो हमारी फर्स्ट 45 मिनट्स होते हैं हर क्लास के, वो हमारे पिछली क्लास के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और जितनी असाइनमेंट्स होती हैं फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने शेयर करें MS टीम के थ्रू। तो हर आदमी अपना शेयर करता है, दिस इज माई असाइनमेंट एंड दिस आई हैव डेवलप्ड जस्ट लाइक द वे नॉर्मली वी यूज टू डू प्रेजेंटेशन इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसी तरह मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ ताकि अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए दे विल नॉट फील आइसोलेटेड। तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट किस तरह शेयर करना है, कहाँ से शेयरिंग होगी, कहाँ आपने बोलना है और कहाँ आपने हाईलाइट करना है। तो आई जस्ट वांटेड टू लेट देम नो इट्स जस्ट लाइक ए सिमुलेशन ऑफ व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, अगर उनके एरर्स और इशू हैं वो उनकी तरफ मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता हूँ कि यू बिलोंग टू गौहर शाही, सरकार गौहर शाही, and you are belonging to MFI, so you are always at the higher edge, and this is also one of the premier software where you are working it. तो अपना कॉन्फिडेंस को रेज करें, कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आप सर्वर एक्सेस नहीं ले सकते, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यू विल बी इन ए वेरी गुड शेप। और इस तरीके से आप इसमें अपने आप को डेवलप करें और इस बुक को आप एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैं देख रहा हूँ कि पहले वो कुछ 4-5 हफ्ते पहले वो कुछ भी नहीं थे, and now they are talking like just like we are in the SAP team and we are just discussed how we discuss with each other in the corporate world. So this way they are discussing. That's good. That's really good. Beautiful slides. Yeah. तो ये सारा सईदी की नजर करम से हो रहा है, and thank you once again to all the audience, Sister Abiba, and how we are doing, even we have no idea. हमें हमारे पास इतनी हिम्मत और करेज कैसे आ रही है, इतना टाइम स्पेंड हम जॉब पे भी कर रहे हैं और आके इस प्रोग्राम्स में भी करते हैं, प्रेपरेशन भी होती है। नो आइडिया फ्रॉम इट्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। It's everything exactly. हम कुछ भी नहीं कर सकते। No. So if you think back, this is so big, huge project, but when you are already part, 3 of us already part of it, we don't feel that it is a huge thing. You see, it's like something is going on. Okay, no, I think it's really good. I'm really glad that the
element which we were looking at, it's like interactive and two-way element. I think that is gradually now playing its part and role. Previously, it was like, okay, just when you are conveying your message, it's not very clear, as in like, okay, are people absorbing it or are they getting the gist of it? But I think the way that, as Toshiba, you mentioned about your experience, that after realizing that not everyone is on the same pace, some people want to go a bit slow and they want a bit more revision, they want a bit more refresher before going further so that everything is clear for them. Whereas there are some people who are already like, okay, on the journey, they are on like, okay, speedboat, they want to go in the top gears and they are hungry, they are prepared as well, of course, because the building blocks are there. That's why they are able to move faster. So dividing those into two groups is the right approach. Otherwise, they will lose, you can say, focus, or they will lose their interest if it is going to be too slow or too dry or very repetitive. Whereas if it is going to be too fast, then you will miss out those people who want to make sure that the concepts are clear, and they want to make sure that they practice more. They want to make sure that they go with their own pace because they might have so many other things to do as well. Because the daily job or work or home maker assignments and chores as well. In fact, so I think it makes sense to divide it appropriately and to go with the right balance, in fact, and also make sure that you have engagement from the second side as well, proactive engagement, so that you can tweak it. अगर आपको पता ही नहीं चलता कि what exactly they are looking for, whether they are finding it slow or they are finding it too fast, then dividing into two groups wouldn't have been possible for you, right? So that's what we always ask, that, okay, provide us your feedback, share your thoughts. If you are finding the concepts harder, you're finding it difficult, do let us know so that we can tweak it accordingly. Because one thing is for sure, we all are humans. We all are different from each other. Whether some items or some things I might be ahead of compared to others, whereas in some cases Tosif Bhai might be ahead of me, or Majid Bhai will be ahead of us. And so it is always possible because we all are different, right? So some people find it difficult to just like, okay, absorb it in one go. They have this habit of like writing it one time, two time, three time by themselves, or practicing it over and over again. Once they are clear about it, then only they like to move forward. So that is one style. There is no right or wrong. I mean, we are not saying that, okay, this is the right way or this is the wrong way. What works for you is important. You are the one who can make that decision by yourself, that what exactly is the model that works for you, in fact. So our job or role is literally to help you or assist you. It's not like rushing through the content and just moving on, because otherwise it's not best use of our time and your time as well, right? So that's why this two-way interaction, constant loop is very, very important. So before I go into the IT related sections, I thought maybe I can just spend 5-10 minutes just for English class, first of all, before going into the IT related stuff. So I think both classes, we had Friday class yesterday, which Sister Maria, myself, and all our admin team, they did a phenomenal job again, just to make sure everything goes smooth. The arrangement was really good. We had the recorded session, almost like 1.5 hour class. And even though I must appreciate that Sister Maria was not feeling well, or she was not 100%, but still she was on point in terms of like, okay, at the dot to start the class and then cover all the material that she wanted to cover. She kept the audience engaged as well as like last time as well. So, and I think there were about 60 something students which were live. I do understand that the time is a little bit late in some places, some parts, but basically there were people who were engaged. They were
contributing, they were providing comments, they were trying to come on audio and then convey the message as well. And I think I must say both of them, Sister Maria and Sister Sana, they're doing great job, because the type of content that they're bringing for 1 hour, 1.5 hour, 2 hour class is like, okay, not just theory, it's basically also some engagement and loop back with the feedback loop from audience as well, just to engage them, pull them in. Okay, why don't you try? Why don't you try? So today's class, I was there as well with Sister Sana, and again, our admin team was there to support us. It was also a recorded session. So if people miss out because of the time zone, because of like your availability or so for emergency reasons, so always to go back to the recorded session. I think those material that was covered yesterday and the recorded session, it was shared with the audience in the WhatsApp group that we already have. In addition, today's content, as the class only was like a couple of hours ago, will be shared as well. The recording is already available. I just need to post it to the admin team so that they can share, so that people can catch up. Today's class was about 75, 80 students roughly, that I saw the count impact. And I think a lot of people and students, they were retrying multiple times in the participating activities that Sister Sana was conducting, just to keep them engaged. She found a very good website online as well, and she had an account, so there were different sentences, etc. So they had to plug and play, pick up the words, organize the adjectives and all the words, subject, etc. in the right order. And both are doing great job in terms of like, okay, giving them practical applied knowledge. So a lot of things that Sister Sana, for example, covered today are relevant to our professional life, as in like, if you are in this situation, if you are in that situation. Same yesterday, Sister Maria also covered those scenarios, that rather than sitting passive, because one of the problems that happens, especially with the Eastern audience, is that they are generally very shy, or they're not very outspoken, and at times they try to control their emotions and evaluate or assess. So whatever is in their mind doesn't necessarily, or not necessarily come to their mouth straight away. So what she was trying to encourage them, that in these situations, if you are in your colleagues in a project while working in a team, something like this happens, how can you react or respond, and giving them confidence that rather than being passive in that situation, you need to express yourself. Use these type of sentences, the silent breakers and icebreakers, these type of things. Those phrases, if you are going to use, it will boost your confidence. You will be more productive, and you won't bottom up your feelings, your true feelings, where you are like, okay, just thinking, this is rubbish, this rubbish idea or so. You can be open and transparent about it as well. At the end of the day, I think we have discussed and spoken that companies want the most productive teams, and most productive teams are those which are open to dialogue, which are open to debate, because they bounce ideas. There is no right or wrong thing. Everyone has different perspective. When brilliant minds comes together, they try to come up with the best solution, best idea, after bouncing each other's ideas with each other, pick up the pros and cons. And I think that's the most important thing I've touched upon in my class multiple times as well, that all you need to do is first focus on the problem, understand the potential and capability that is there in a team. And team dynamics are those where people complement each other. They are not like standing against each other. They complement each other. They know each other's weaknesses. They try to embrace where the strengths lie and give the best person who has the best strength that type of role or opportunity. And that's the role of the leader, true leader as well. In fact, I mean, there's a difference between leader and manager, and I'm sure that we will go in further details about like, okay, professionalism and about how to prepare yourself for like in a professional manner and for the senior roles, etc. We can debate and discuss about all those elements as well.
But I wanted to just share with you guys that English classes, the two this weekend, yesterday and today, went very well as well. We had in total 4 classes so far. The audience, especially in today's class, they didn't give up. They kept trying, which I really like actually. So there is no, you can say, no need to be ashamed if you are trying, right? And first time you might not get it right. Second try you might not get. Third you will get it right. And we saw so many examples in today's class where people didn't give up. They kept trying it, in fact, and Sister Sana gave them good opportunities to retry as well. So now with that, let's move on to the IT side of things that, okay, what is our progress this week? So on the right side for the audience, this is a very familiar logo of Python. And this logo you will find on books, you will find it on internet a lot. And this, as I mentioned multiple times, IT is currently very much dependent on the progression that you can make through the programming language. You need to have that as in your tool set, in fact, and Python is definitely standing right in front of our overall advancement, whether you talk about mobile development, web development, or artificial intelligence, machine learning, data science. Everywhere you will find this thing. I thought basically worth highlighting this fact, and my team, admin team, they are doing excellent job. I think they prepared this last week presentation as well. They are leveraging this opportunity in order to improve their presentation skills as well. So I'm really happy with the material content that they put together. So in terms of the table of contents, we will go over the number of attendees, assignments results, poll results, and the topics that were covered in the last week. So that will be the agenda of this. So just as a highlight on the English side, worth highlighting what is the team here. So I am myself there, Sana Khalid, sister, I mentioned a few times her name, and then Sister Maria is there, Asif Iqbal are there. This is the core instructor team, but we are blessed that we have a lot of support. Tosipa is there, and a lot of admins, moderators are there. I think Sister Haifa and a lot of, people offering and quite a few people I think are there, which you will find in the next slide. So it's just initially the instructors are only highlighted based on Sufi Master's instructions, but you can see that it's a big team in terms of admins. It's Khurshid Bhai is helping, Babar, Maru, Haifa, Ifat, Afreen, Jyoti, Mishal, Ahmad. So we have a good team. I think all you guys need to make sure is provide us your feedback in case if the timing is not convenient. That's why you are missing to attend the classes or so. Also give us this feedback so that we can adjust or accommodate accordingly. I think today's class was nearly 2 hours. Yesterday class was 1.5 hours as well. So you can imagine it's a big commitment from teachers as well. In fact, our instructors. So we want to make sure we are spending the time wisely in case if people, due to the availability, due to the time zone, due to the challenge of the time, from time zone perspective, are not able to contribute and make most out of it. Also still provide us feedback. Of course, we are expecting you to make your best effort, because अगर आपने सीखना है और हम सुनने में जो आता है, we hear multiple times that okay, इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए. हम लोग और अपना रिलीजन के रेफरेंस से हम सुन्नत और ये सारी चीजें जिक्र करते हैं. तो आप when you want to learn something, you have to put effort. And for that effort, you have to give sacrifice. Whether that sacrifice is sacrifice your dinner or sacrifice your sleep on the weekend, a little bit sleep late. So figure out a way, or at least provide us feedback so that we can make it more engaging or more, you can say, proactive engagement from the English students as well. Because all three of us care for it. The reason is because the people who are learning English,
they will be the one who will be coming up in 3 months time, 6 months time for the next batch to learn IT, right? So the more you guys will be successful, the more later down the line you are going to get benefit out of it in your IT trainings or SAP trainings, etc. So if you are not dedicated, spending enough required amount of time and doing practice, you are going to struggle eventually in IT as well. So that's why it's important that you stay focused, you stay dedicated, and put more effort there. So after IT, I think, just as a reminder, so we have this artificial intelligence and machine learning, data science, and all the full stack development. So these three domains, or you can say, are being run by me, and Abid Bhai is helping as coordinator. And then we also have a big IT team which is helping for these 6 domains. So whether artificial intelligence, machine learning, full stack development, or programming, or data science and data engineering, in all cases we have 6 different admins who are assisting, and they're doing great job to make sure that the material is distributed on timely basis, the recordings are shared, the polls are shared, the assignments are collated, and they do moderate the session very well as well, just so that I can make most of my time. Sufi भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तो सिर्फ हाँ, वही मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश में भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम एक बेसिक और इंटरमीडिएट ग्रुप अलग कर दें. कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो बेसिक लर्नर हैं वो इंटरमीडिएट कंटेंट देख के घबरा जाते हैं, और क्योंकि वो हैं एक ही ग्रुप में, तो उससे कई बार मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी उनकी डिसहार्टनिंग हो जाती है. तो वो जो है, तो आप बात करें अपनी टीम में, देखें अगर वो 2 अलग करना चाहें ग्रुप, तो उससे काफी फोकस हो जाएगा. जी. No, I think yeah, that's a good point. क्योंकि अभी आज के सेशन में भी मैं देख रहा था, अगर तकरीबन 70+ थे अटेंडेंस जो है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले इस तरह लग रहा था जिनको अगर हम माइक पे बुलाते थे या कमेंट्स करने को, तकरीबन कोई 15 के करीब थे. तो even though there were a lot of other people, maybe that is the reason कि they are shy or they find it difficult initially के मटेरियल को कवर करना, या दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकती है. तो वी कैन कंसिडर एंड थिंक अबाउट इट लाइक बेसिक और एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल जो है ना, वो हम सेपरेट करके जो है. हाँ जी बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट. सही है. अच्छा, तो इसी तरह फिर मैं जिक्र कर रहा था कि कोर्स एडमिन जो हैं वो उन्होंने बहुत जबरदस्त वो दे आर हेल्पिंग आउट. पहला तो चैलेंज हमारा वही था कि हम जो व्हाट्सएप को कन्वर्ट कर रहे थे कम्युनिटीज के अंदर, इट टुक अ व्हाइल फॉर अस, क्योंकि हमारे पास तकरीबन कोई 600+ के करीब जो है वो इतना ट्रैफिक को मैनेज करता था. तो यू गाइस कैन इमेजिन दैट इट वाजंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब. तो लास्ट वीक के अंदर भी ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के मैसेज आए जिन्होंने जो कम्युनिटी के अंदर जो है ज्वाइन किया था, तो उनको या तो मैसेज नहीं मिला इनवाइट का, या उनको पता नहीं चला व्हाट्सएप वर्सेस कम्युनिटी का. कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप से उनको क्यों डिलीट किया गया. तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड दैट व्हाटएवर हैपेंड लास्ट वीक right before the class, it was all intentional decision. We wanted to retire the WhatsApp group and move over to community, and all those 6 WhatsApp groups we retired last week before the class. I think it happened on Friday, and everyone was moved or migrated over to community. तो अगर आप लोग कोर्स के अंदर, मेरी क्योंकि 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कल चौथी क्लास होगी, if you guys were part of the last 2-3 classes and you make sure that you still attend tomorrow's class as well, please just double check that you are part of one community. I think we have highlighted multiple times, we are only allowing membership in one community. So if I have 6 community or 6 groups, as I mentioned, programming is one, data engineering is second, cybersecurity is third, the artificial intelligence, machine learning. So there are 6 different domains or areas. So just make sure you are part of one domain or area, because that's where the invites will come to you.
आपको वहीं पे इनवाइट आएगी, वहीं पे मटेरियल आएगा, वहीं पे असाइनमेंट्स आएंगी, वहीं पे रिकॉर्डिंग आएगी. So everything is gonna come there. As long as you guys are part of the community, you are connected, you will not miss out anything, and everything will be delivered to you on timely basis by the admin team. Okay, so now I think, I mean, just like a quick breakdown that where are we averaging. So we are nearly like, okay, we started first class, of course, and there were some technical issues. People were getting used to Google Meet, and they were getting used to WhatsApp notifications, invites, etc. We had about 175 people. The second class, 205 people joined us in the second class. The third class, as I mentioned, we had migration from WhatsApp group to community. So the number was slightly down, nearly 190 plus were numbers, but close to 200, I would say. Maybe 510 just missed out just because of the community versus the WhatsApp confusion itself. But now it shouldn't be confusing for you. I want to make sure that we do operate at that 200 mark or number from participation perspective on every week, because that is important. If you have started, as Sufi Master Saidi have mentioned multiple times, Sarkar love those who doesn't give up, right? So, and determination is something that is needed in you. And if you have started something, have trust in your abilities, have confidence in your abilities. Majid Bhai have mentioned about it, Tosif Bhai have mentioned about it, I mentioned multiple times about it as well. So there is no reason, if you are putting your effort and you have confidence in like, okay, the direction given to you by Sufi Master, there is no reason you will not succeed. So, Majid Bhai, sorry, you wanted to say something or add something? Yes, I just wanted to add regarding determinations. Everybody might be have 60 to 70% people already tasted KFC. So मैं KFC के रेफरेंस से एक डिटर्मिनेशन की एग्जांपल देना चाहता हूँ. जो उनके ओनर थे कॉर्नल, I forget his complete name. So वो रिटायर्ड हुए at the age of 63. At the age of 63 from army, US army. और उसके बाद उनके पास एक रेसिपी थी at the age of 63. और वो 102 रेस्टोरेंट्स पे गए कि this is my recipe. 102 restaurant. 102 times he was rejected, but he was determined, this is my recipe and it will flourish. Everybody will likes it. And now his chain is across the globe. So that is a sign of, and that is the example of determination. Exactly. Well, I think it's very, very important. And So example. Yeah, exactly. Yes. That you can't say that, okay, now I am 40 and I can't do anything. Look at this example of like 65 years of age. He was so determined. Yeah, exactly. Yes. And he has established such a big chain and all around the world, right? So, and it's a massive chain. I mean, in American chains, if you ask anyone, they probably will have few on fingertips, and KFC, I'm sure, is one of that as well. And I've seen, I mean, other examples here as well. A lot of people who are like, okay, they're determined and they're like, okay, they're very, very clear about their ambition, right? So, and they're like, okay, by hook or by crook, if it is not going to work this time, I'm not going to close my door. I will keep knocking at each door. I will go extra miles, all situations and scenarios. There are great examples. A lot of other IT companies whose CEOs, CTOs, and all these guys, especially the venture capital sector. I have, in my job, in my finance role, I've seen so many companies who come up with the idea. They do their R&D, research and development. There is a very small team which is working in a garage. Take example of like Microsoft. Take example of Apple. These like 4 or 5 guys in their backyard, in their garage, they started something, came up with the idea, assembled something, put all their money of like whatever. Someone came with 50K, someone came with 100K just to produce some a product or idea. When they went to sell it somewhere, I mean, in some places, similar to what Majid Bhai mentioned, they were accepted.
somewhere they were not accepted, and then they had to find other way of other investors or other companies or areas. I mean, take example of YouTube, right? If you know the history of it, it never existed as a Google product, right? It was a project of someone in the degree, in fact, actually, and then subsequently look at YouTube now. It's like, okay, it has taken the world by storm. Now there is a comparison that happens in like conventional broadcasters and the whole print, digital media versus social media and online, all sort of stuff. Everyone, regardless of whether you talk about 60 years old channels, 100 years plus old channels, BBC, CNN, blah, 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 everyone, it's inevitable for them. They have to provide and reach their audience through social media from YouTube. They have their presence there, in fact, and Al Jazeera, you name it, all sort of channels. So it's inevitable. Yeah. So but the thing is that there was a point where there was no confidence and there was skepticism about it, that whether this is going to fly, it has wings, yes or no. There were people like that. I mean, we have heard Brother Steve, we have heard Shahid. I remember Brother Steve was telling his thought process when he was listening to Sufi Master mentioned that we have to set up our online channel and we should go on YouTube. And he was like, okay, I've always seen Nadeem, Sufi Nadeem having his cameras and his videos and all sort of equipment in the studio, recording things, turning it into CDs or into video, VCR tapes, etc., all sort of stuff. And when Sufi Master mentioned about we have to go on internet, we have to go on YouTube or so, in fact, he was like, okay, I couldn't really relate as in like how it's going to work because I've never seen that something in the past. Like, okay, now look at us, like 1.2 plus million followers, right? Yeah. And it's like going day by day, the reach is increasing. So you need to move on. And I think today in the English language as well, we were studying this like, okay, that you need to have literacy and you need to have adaptability. So one of the key things that Sister Sana were trying to explain to the students that, listen, the time has gone where you used to open a book and teacher sitting right beside you and then like having his finger or your finger on words and then recite it or read it one by one, line by line type of thing. Those periods are gone now. We are living in a different age and era. In this period, in this age, you need to figure out, okay, what is the most effective way to learn something? And for that, online learning and learning about how to connect with Google Meet, how to log into Google Meet, how to have the audio, video, your mic, video on, how to ask questions in text if your mic is not working. All those type of tricks you have to learn and you should be equipped of it. Otherwise, you will be on the losing end, in fact. So I think that point was also very important. So going to the assignment results, so we had uptake of assignments. So I think there were like a lot more people who submitted their assignments and a lot of assignments came directly to me. A lot of people sent in like screenshots, some sent as PDFs, some took the screenshots of their screens directly, some basically copy pasted the code into text files and then sent subsequently. So it's really encouraging that, okay, it's a upward trend. That last time when I spoke about it last week, we had about 50% assignment participation. Now it has gone to 67%. I think I do know that some people did mention they don't have a PC or laptop or they're waiting for it. They're trying to arrange it. But as I mentioned, this is not an excuse. I have provided you online Python editor as well. So you don't even need IDE. All you need to do is like open that website, online editor, Python editor on your mobile phone and start typing from the top. At the top, you are typing your code and you're pressing a run button, which is showing you the console output at the bottom. So whether you have your iPad, you have your mobile phone,
it should still be possible for you to do practice and do these assignments by yourself as well. So again, my point is highly encourage you, because what's going to happen is, if you will not practice, if you are not going to do these assignments, you are not going to write these codes by yourself, you will forget about it. And it will be waste of time. Whatever you are investing right now, unless you practice, it's not going to go in your memory and in your mind, and it won't make your habit to think analytically, think at problems, and then try to think in terms of technology, that how do I solve this problem? How do I resolve this and come up with a solution? So what I'm trying to teach you guys is look at each and everything, look for possibility, how I can improve it. And that improvement, think of it in technology and IT and technical way. And I think I gave example in one of my class as well. I was having conversation with my ex-manager. I mean, when I was in Japan, and he was asking me, is like, okay, what do you think? What is a success factor for our country and for Japanese nation? And I was like, okay, well, you guys are very hardworking. He did say that, yes, that's true. We are hardworking and we are dedicated. But what else do you think? And I was like, okay, why don't you help me out? And he was like, okay, well, it's very simple, straightforward. We are not geniuses and we don't have any genius brain in our nation or country. All we have is like, okay, how can we, the mantra for our success is, how can we improve something? So someone else has basically invented television, someone else has done like mobile phone or other phones or TV or camera, digital camera, and all sort of stuff. What we do is we look at it critically, we try to look for room for improvement, and then we improve it. Whether it's like cutting the size, whether it's like reducing the weight of the product, whether it's basically improving the quality of the product, whether it's mixing things together, like in the same thing, how can we provide multiple functions from the same device? He was giving me multiple examples. All of that philosophy evolves around look at stuff and look at in critical manner, look for room for improvement. And I think that's what I want all of you guys, when you are learning programming, when you are learning IT, to start thinking in those terms, that I'm looking at a product, nothing is perfect. Okay. When 5 years down the line, 10 years down the line, when we will be looking at our gadgets, these phones, these laptops, mobile phone, etc., these will be changed again. And why are they changing? It's because there is definitely still room for improvement. And you guys all need to think in the same terms, in the same manner. That look at everything and look for room for improvement. Come up with that idea. How can you add value and improve that thing? In fact, so I think that's the message I would like to convey, that, okay, more and more practice and more thinking in this manner or fashion is going to give you opportunity to add value and to bring value and make a difference. Yeah. And so this is what is by the last slide. Is it the submission or is it the result of the correct? This is submission. This is submission. Because the submission. Because results wise, what happens is sometimes if I have given 10 questions, what happens is that, okay, people do come up with like, I have attempted 7, 1 or 2 I'm not clear about, or they try and they have a wrong answer, they want attestation. Then we get back and forth type of thing, in fact. So in terms of like, we basically like helping them out to clarify the subject or so. So this is not result as such. It's because I'm not doing marking right now. What I will be marking is the final project. So that final project will have a proper, you can say, orientation where the person has to present that what exactly they have built out of the cases that I'm going to give problems. There will be 5 problems I'm going to give. Out of those, they can select one problem that they are going to solve by themselves. Come up with a solution, submit their solution in advance. Me and Abid, we will
run a proper, you can say, interview type of orientation type of session where the person has to explain why he opted for this design, this type of solution, what exactly he has used in out of the learning that he had for that 2 months course of Python. And he's going to kind of like defend his design or his solution against us. So that's where we will do some sort of evaluation, if you consider, or marking itself. Okay. But here I am just talking about like, okay, at least send your assignments, practice. And I completely, I'm also, I think, happy in a sense. People are honest. If someone has tried out of 10 questions, just 6 or 7, and they're like struggling and finding it hard to get the answers for the last 2 or 3, they're either reaching out to admins to get help, or reaching out to me. Can you please help and explain why or what this code is wrong, and how can I improve or change it, in fact, so that I get the exact output that is expected in assignment. Yeah. So the last one is polls results. Yeah. So this one is result, and you can see that, okay, we had multiple, you can say, polls that were posted across the 6 different groups. And you can see the questions were like, okay, how do you start writing a loop in Python? They were about 161, 163 people who attempted that. And you can see that, okay, there were 140. Yeah. 90% correct. Wow. So more than that. Exactly. So I think that's definitely encouraging. It means that, okay, I'm doing justice to convey the idea, at least, in fact. So exactly, and you can see it's improving day by day, in fact, actually. And you can see at 147 correct, 3 incorrect. So incorrects are now like, okay, less than 10. So there are some advanced topics where I can. And the questions are not like they're not common sense questions. You have to know the programming to correct this to have a correct response. Exactly. This is not like you cannot guess on this question. Yeah, you cannot guess. Exactly. That's the whole point. I am trying to get them into this habit that just reading this, giving the answer is not what I'm expecting. No. You should write this thing in code. You have your IDE, you have PyCharm, write this code by yourself, then see how the interpreter of Python, what response it gives you. Accordingly, then select the options. All of these are pretty much like multiple choice. So you have 4 to 5 options to select from. And if you are going to just like, okay, do like blind guess, very likely you are going to miss on that bit in between those options, 4 or 5, in fact. So best is that you write exactly the same thing in IDE, run it, practice it by yourself. That will make it clear to you, and your answer will be correct as well. Take this example of the very last one, right? So here it clearly shows that, okay, people have got good grasp of the operator like divide. But when it comes to the remainder operator, which is again slightly tricky, in Python, if you just put 2 double slashes, it becomes the kind of like, okay, it gives you the exact answer or first answer without the remainder in it. So 9 remainder 2 answer will be 4. But because it was a tricky question, your camera, maybe it got the camera got off. Maybe please check your camera. Oh, sorry. Okay, so I think that someone was trying to call me in between. So when it happens, somehow Skype just goes intelligent and it keeps the audio on and it tries to flip the video so that the other person can see who is calling. So I think, yes. So I was saying that this is one example where the double slash operator, I need to work on it tomorrow just to work on it. In fact, actually, but rest of the stuff, it seems like they have got a good handle or grasp of it. So these are other examples. Actually, this is a function example. So again, function is a completely different. Yes. Yes, Majid. Majid bhai, you are on mute. Yeah.
I thank you. I just wanted to let you guys know that for audience that you are experienced the university level of in university. We have a theater. So there are 200 to 300 people are there. And you think like you are sitting in a university theater class where you are getting all the free classes. Over there we have to pay pretty much close to $50,000 to $100,000 a year in order to learn all these technologies. And here you are learning free. So it's a great opportunity, and the kind of teacher and instructor is 20 plus years of experience, and he is giving you everything free. Please be attentive, and same kind of a result, same kinds of a poll. Basically, normally I used to recall everything in my university days of DePaul University, Chicago. So where basically we are getting these kind of things and everything from computer science perspective. So I just wanted to acknowledge Wajid Bhai and the audience that you have to follow the way basically he's showing you everything in a very straightforward way. Otherwise, if you have experience of university classes, how university classes work, especially in USA, UK, teacher not comes and all the classes of master classes happen during evening classes. And he say, good evening, every gentleman and ladies and gentlemen. He start writing on the either whiteboard or they have a green board. So basically through chalks, they wanted to write each and everything, and he didn't have a more interaction. At the end of the day, okay, well, it's for 5 minutes left, so I wanted to finish it up and see you next weekend. That's all. That's all, So here, Wajid Bhai is giving you an interaction, plus over there we have to spend close to $100,000 a year. Oh yeah. So you can imagine we are giving money to the university and just getting these kind of knowledge and experience and expertise. So acknowledge it because you are at the ALRA TV platform. I just wanted to add what basically Wajid Bhai is teaching. Yeah, thank you, Majid. Yeah, they should appreciate what they're receiving just because of Sayyidji's blessings, I tell you. Otherwise, nobody shares all this content. Nobody shares that, yeah. Exactly. तो इसी तरीके से जो है then we also focused on like how do you make or build your function in Python in the last class. So I think this is like okay related to it. So the good thing is that we do cover some theory element, then we also cover practical element. Tomorrow's session is going to be even more interactive. I'm going to engage students directly and will give them small problems on the fly to solve as well. So it's going to be very, very interesting. Just make sure that, okay, you are attentive, you join, you listen, you follow. I think these are all the results of the poll as well, in fact, actually. So we are now, you can see, moving in a little bit advanced topics. We have covered functions. We are going through loops as well. So I can see that, okay, the simple subjects or topics, they were able to get a good grasp of. But for a little bit complicated, there is something that, okay, which needs to be focused on a little bit as well. So you can see that, okay, a lot of people who attempted the for loop with this dictionary object or the list object, they couldn't really get good hold of it or a grasp of it. So we will cover more practice tomorrow on these type of topics because I'm trying to mix few things together, not just list and not just loop. I'm trying to now, if you have learned both of these, how do we combine the two together at the end of the day? Because the whole, you can say, creativity comes when all these elements are available at your discretion and you know how to combine these together to solve a bigger problem or wider problem or wider logic itself. So this is just like, okay, a quick sneak peek. And then I think at the end, this is just like, okay, highlight of like what we covered in last session. So we did cover about Python application layout, that, okay, if you are writing a Python application, what type of layout it should be, it has, and the concept or idea of like, okay, modules and what is the difference between module, what is the difference between module versus package, and package containing multiple methods in it and classes and all sort of stuff. So we covered that structure. We also like accepting user inputs. How do you take users input from console as opposed to just having the hard-coded value passed into your functions? So we covered those elements, for loop, while loop,
how to define your own functions, user-defined functions, not just using the inbuilt functions, but how you will write your own functions for reusability of code. And we also touched upon like, okay, later on, how can you bundle these functions as a library and as a module so that others can consume it, etc. So we will go in more detailed topics, or I guess more complicated topics as that course is going to progress. But I want to make sure, based on the results, concepts are clear, in fact. So there are a couple of topics which I will be focusing and putting more focus on in terms of practice tomorrow, and then we will move on to additional topics. But from your part, all is needed is full attention, same focus that you guys have to go through the material. Keep attempting the polls, because that's what gives me an idea of like what are the things that I need to revise or give you more refresher or more practice for, and that is very, very important. So that was last week's lesson number 3, and tomorrow it will be lesson number 4. So I think that's what I wanted to cover from the material perspective. I don't think we have any other slide as such, so let me just stop sharing. One thing I observed in your slide is that the interest is growing; they are not dropping. So that it looks like they are every week the interest is growing, and there's not many dropouts. Looks like from the data. Yeah, that's true. That's true. I think one of the key things which I have noticed is like people are definitely enthusiastic, and they are like, okay, interested in this new thing. I do know that not everyone is at the same level, but they are trying. They are working hard in order to practice. They are attempting polls. They are trying to do the assignments. There are a lot of people sometimes even calling me that I am having this issue with my IDE setup. This installation is not working, or the way that you were explaining the Project Explorer, it is giving me this type of message error. So they are engaging my admin team as well on more proactive basis, rather than giving up that I'm stuck. I'm not. And a lot of others who are in that situation, who they were trying to sort out. When I suggested them, why don't you try the online editor in order to practice the code in the meantime while you are resolving your IDE environment issues, etc. So they then decided to try the alternate. I think again the main thing is, or just is that, don't give up and have confidence in yourself. Look for alternates. Be more, you can say, productive in a way that you are coming up with more innovative ideas, alternates, as opposed to giving up. So that's very important. जी मारी भाई. जी मैं ऑडियंस से ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. मैं आपको एक अपने प्रीवियस क्लासेस की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ. ऑलमोस्ट 7-8 years back, I have 2 brilliant students in SAP Finance class. And there was one student from Missouri in one of the states in USA. तो वो दोनों जो उसके साथ जो मेरे क्लास में थे, जो उनके साथ ग्रुप बना था, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे, यार ये SAP करेगी. तो she was on maternity leave के बाद she just took 6 months, and after that she started her career in SAP as a brand new. So slowly and steadily, eventually I just asked her, never quit. All 3 of. And that lady never quit. And the other 2 people who were very brilliant, and I was that they will be in flying color in SAP career, and their career will be awesome. Both were totally out of the SAP. They never joined SAP, and that after 10 months or 11 months, now she's a senior most consultant in SAP FICO, and those guys are still there. And they are still doing what they wanted to do even after 5 years. I think this is very, very important, and I also want to share one never quit, even if you feel, because I'm just letting you know, when I started my computer sciences, I do not have any kind of a background. When I started my computer science MSc in computer science at DePaul. So C++, Wajid Bhai was there, and I was thinking why I had joined this class, why I have chosen for myself computer science,
because at this time it was home and I was so fell in love that I have to do. I accepted the challenge. And how I accepted the challenge, it's all together. I have done all the jobs, plus I have attended all the classes of university. I completed all the assignments. How I completed? I sacrificed my sleep, which was at that time 7 hours. 7 hours to it becomes 4 hours, consecutive 1 year. And then I had done whatever I need to complete it at that time. So same way, if you have challenges, you face your challenges, you conquer small challenges, eventually it will be there. So never ever quit. And winners never quit and quitters never win. Exactly. I have just given an example of one lady. Now she's a consultant and two brilliant, those are really brilliant students in my class. Their IQ level were good, everything was good. And they make laugh of that woman. And she excelled. I completely. Wow. I think I also kind of like I have a first-hand experience, or you can say example. I think when I was in Japan and in this Japanese company, so 3 of us, we were in the same team and we were all from technology, right? We all 3 were from technology background. So I was from Islamic University after doing my computer science graduation and masters. The other guy was from Ghulam Ishaq Khan Institute from Pakistan. The other third one was from FAST Institute. But all 3 in technology major. All 3 built a project and for the company for supply chain management. And the whole idea behind it was not SAP, by the way, just to be clear. It was like, okay, for Komatsu, for construction machinery equipment firm, it is a straight competitor of Caterpillar. So the idea was that for parts that are there for bulldozers, dump trucks, and all the heavy machinery, how do we make sure they are distributed across the globe by Komatsu? Because in that domain, Komatsu is the second largest company. If Caterpillar is number 1 in heavy construction machinery equipment, Komatsu is number 2. So a straight competitor of the US company. Caterpillar is US based, Komatsu is Japanese. So they were always like, okay, we want to head to head with Caterpillar, always in competition. And we were in technology. We built that system. It was all in C# and .NET, ASP.NET. And in order to make it presentable on web, we decided we will do it online. So all the data related to the models and machineries, everything, all equipment was part of that. So we built it in 3-layer structure. What happened was, when we were 80% done with our project, 20% was left or so, they engaged someone in head office in Tokyo. He was from a different department, but they placed him to be beside us. And his major was English, by the way. So he did his uni in English, and then he sat beside us. And he came in this IT department, obviously, sat down beside us. And then we were like, okay, what is this guy doing? We were very amazed or surprised as in like, what is he going to do? But he gradually started getting engaged with us, tried to learn what are we doing, what is unit testing, what are we doing as a UAT, etc., and what type of test. So he started as a tester initially. But then gradually what happened was he was spending till midnight every day reading our code, because he had access to our repository. So he was like day in, day out, pretty much even on the weekends, try to just use the debugger line by line. What is this code doing? And then I remember a few times I was frustrated as in like, okay, this guy, he used to ask obviously question. I used to explain him, etc. But then other 2 members of the team, they were very frustrated because why he's like, okay, he doesn't have any clue about data structures. He doesn't have any clue about the basics of programming language, this loop or that. But believe me or not, after 6 months, the guy was able to debug our code, in fact, actually. And which was so amazing for us that, okay, his determination was so much into it that
no clue about programming language. And we are talking about not just a simple programming language, it's object-oriented programming language, C Sharp. He was literally like, okay, all sort of concepts that we had about inheritance, polymorphism, or you name it. In fact, he was like going through the code, grabbing the concept of behind it, and within 6 months. But his determination was, he was like online or in office till midnight, pretty much, just doing every day type of thing, because he wanted to just switch his job into IT properly or completely. So either, and now I was other day checking that whether that system is still live, and it is still live. I am able to go and see the login page still. And when I see the contact persons, I still see his name there, in fact. So, like, okay. This is just a personal first-hand story or example as well. And from commercial perspective, I just wanted to give you, because I was in IBM when we used to go to the Caterpillar headquarters in Illinois. So they are all on SAP at this point of time, and how basically they build the tunneling machine. So they take the order from based on the specific order, and after that they develop the tunneling boring machine. So, and then they involve SAP from product costing perspective, from finance perspective. The kind of our coding Wajid Bhai was mentioning, it's just phenomenal. How basically Komatsu came into that specific market and how your determination is there. Right now, I just wanted to just letting you guys know Komatsu and Caterpillar. Right now, in this world, China again is the champion, and they brought the same company which they asked German that they have to come and just invite us in their tunneling boring machine. And now they are the world champion at this point of time. Their diameter is more than whatever they wanted to see, and they are developing infrastructure amazingly. So now, right now, they are now importing and exporting some of their stuff in tunneling sections too. It's all commitment. Which company? I forget. This is Sync tunneling. Some kind of a Chinese is there, where basically now they are champion. Okay. Yes. The Chinese manufacture the tunneling. So their engineer accepted the challenge, and they said, no, we will not give you our subcontracting. So they charge 3 times money. They said, okay, if you are not coming here, so they requested USA that our engineers will go there. And they said, okay, we will charge you very good amount of money. They said, okay. Well, their engineer went there. They just see the technology, and after that, they develop their own technology of their. It's all determinations. Once you are having engineering and analytical mind, especially we are software engineer. So if you are thinking like software engineer, hey, this is the issue, based on the issue, how I have to resolve it. So how to do the reverse engineering. Wajid Bhai will teach you how you do your reverse engineering. In reverse engineering, especially in the coding field, so you have to just break it down, that how this whole process basically, and that's where Chinese engineer, software engineer, they develop, not Chinese just 2 weeks back, they solid fluid rocket they just sent to the space. So you can imagine how solid is just a new invention in that specific area. So meaning to say determination, and that's the reason again and again we let you know that we have a different groups is there. We have SAP Finance is there, we have supply chain is there, we have a data science is there, we have full stack engineer is there. We have AI is there, we have a machine learning is there. So ask yourself, which is my best group? Because we want your whole, it's called heart and soul into your, whatever you wanted to learn. If you wanted to learn supply chain, you have to give heart and soul to it, because that's the education. हमारे सरकार भी कहते हैं कि जो भी काम करो आप दिल और जान से करो, तो वो आपके लिए एक सक्सेस बनेगा. So whatever you are learning, determination is the first key, and heart and soul is the another thing. So your success is there, and that's the reason Wajid Bhai had given an example of his Komatsu colleague and how basically his English major is there. Normally we used to learn 4 years software engineering or computer science background, then and that person has only English. This is an encouraging story for everyone. That if you do not have any kind of a science. Founder, Majid Bhai, Alibaba's founder is English teacher. Yes, he's English. Yeah, Alibaba's founder is English teacher. Yeah. Michael Dell dropout, college dropout. Michael Dell, he developed his own
develop own Dell computer industry. There are lots of examples out there. It's only determinations, and it doesn't. In USA, we call it as a garage companies. So in USA, we have a garage, 2-3 car garages there. They normally sit over there, so no family has been disturbed. They didn't want to pay even an extra money on even $200 to $300, and they developed their LLC to INC, and they are putting everything. And then you can see how amazingly Apple story is and all. You are amazed to see. Jeff Bezos was just a Wall Street business analyst. So he was just a business analyst, and at that time he said that, okay, the new boom is coming, so I should not have to start. And his sign, you have if you said it's just an arrow sign is there. Yeah, A to Z. And at that time he developed, and still it's in use. And then he went to Seattle area. After that, he was working. He started with the books. So it's all determinations. So if you are determined, then you can also see the Imran Khan's life history. It's all about his determination. So that kind of stories will give you encouragement. The Colonel of, I forget his name, KFC, that will give you a lot of story and history. What's basic determination mean is all about. And that you will also study in your English. So what kind of determinations are there? And from a nation perspective, I have seen 3 major transformations which happened. First of all, Sarkar brought us from 2020 to 2024. I have seen how people are transformed into spirituality. Earlier days, after Ghaiba, so no one knows, and whatever they were already there, they also left out. So only Sayyidi was there. Now look at us. So this is the example of determination. Second thing, I have seen IT industry in front of our eyes. They developed from nowhere. Look at everything is basically intelligence based is there. Artificial intelligence is there. Quantum computer is there. Quantum computing is happening. So everywhere intelligence and machine learning is there. Third thing I have seen, Chinese development from last 20 years. They were nowhere, and now they are the most advanced nation on this planet Earth from all perspective. 2030, they will be the top leading nation from economic perspective, only few years and rest. And the fourth thing I have seen, the UAE is right in front of. Fourth thing I have major seen, my transformation. This is an example of transformation. Now, this is your time. Sarkar has brought you a chance for you, all the audience of IT, whatever we are teaching you. This is your time. Next 3 to 4 years, or next 3 to 5 years, or 2 to 5 years, it's your time. You have to transform yourself into intelligent people, or into, you can say, giant of your own industry. That, hey, if we will see you after 3 to 4 years, you become a pillar of your industry. Hey, I'm the expert of my IT industry. I'm the expert of my SAP supply chain. I'm the expert of my SAP finance. So we will be more happy. So this is the message. So be determined, be happy. And every day, I also share this 2 things. When I retired meaning to say, when I wanted to sleep, I always thankful that Sarkar, you are with me. That is my greatest blessing. And now I wanted to sleep. And when I wake up again, I say, thank you, Sarkar. आपने मुझे हिम्मत दी है, मैं आपका नाम ले सकूं, और इससे बढ़ के मेरी कोई ब्लेसिंग नहीं है. Rest of the thing is automatically covered. So you start and end your retire, meaning to सोने से पहले और उठने से पहले अगर आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई चीज आपको खत्म नहीं कर सकेगी. Whatever you are doing, सही ने पहले ही आलमी मिसाल देख लिया है कि जो भी इस ग्रुप से जुड़ेगा, he or she will be successful. आज मैंने यही मैसेज अपनी क्लास को दिया, मैं यही मैसेज आज अपने ऑडियंस को दे रहा हूँ कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़ गए. हमारे अंदर कैसे एनर्जी आई है, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. हम किस तरह बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, हमें कोई नहीं पता. हम किस तरीके से 3 घंटे का और 4 घंटे की कंसेक्टिव सेशन करना, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आई. और every time I wake up 1 hour early, I have a shower and then have a cup and then everything, and then I पता नहीं कैसे सारा कुछ. I have absolutely no clue. वो जस्ट लाइक जैसे हम एक्सपोज में जाते हैं ना माजिद भाई, तो जैसे ही कोई सामने आता है तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है. और क्लास में मैं इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ जो चीज है, तो इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ सरकार, सईदीज नजर है. और जो हमसे पढ़ रहे हैं,
ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये जो पीछे से नजर आ रही है उनका कमाल है। तो जो हमसे जुड़ेगा, यकीन करें आपने एक्सपर्ट बनना ही बनना है, और एक्सपर्ट करने के बाद इस मिशन को आगे लेके जाना है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ एक्सरसाइज। तो ये नटशेल है, बी डिटरमिन्ड और बी ट्यून टू अस, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी में हम सब आपके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज अ डिटर्मिनेशन मैसेज आई वांटेड। ब्यूटीफुल कंक्लूजन। थैंक यू माजिद भाई, ब्यूटीफुल। बिल्कुल जी माजिद भाई, आई थिंक तो मैं यही बस जो है माजिद भाई ने जिस तरह से कवर किया, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू गाइस नीड टू हैव कॉन्फिडेंस एंड कीप योर डिटर्मिनेशन। डेफिनेटली फ्रूट जो है मतलब आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा, जो है ना मतलब उसका बेनिफिट इवेंचुअली, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स, पीपल आउट ऑफ नोवेयर coming in this domain, in this area. And nowadays the world has changed, right? You don't need to spend like 6 years degrees and go through that, okay, the whole curriculum and figure out that 80% of the stuff that you have studied is not even applied, right? So that's a different industry altogether. As in, like in my view, education has turned into an industry and a business, right? So most of the time what happens is like, okay, they just charge you money semester after semester, courses after courses. All you are getting is a piece of paper. When the interviews happen, and we all three of us do take interviews, I mean, it's not the type of stuff we focus on, as in like, okay, if you have got 3.9 out of 4.0 GPA, but you are not able to express yourself and convey your message, that will be useless for a firm, for a team, for a manager. And we do look at people who are good fit for the role. They can contribute, they can participate, they can add value to organization and teams. And for that, of course, you need to be a rounded individual. And rounded individual only will be when you have not just one element covered, you have other elements covered as well, which Majid Bhai has touched upon. That is, okay, you are following spirituality, you are content, you have content, you are your heart internal contentment is going to show when in the form of happiness on you. You will feel satisfied, you will come satisfied, you will be looked after by others as like in positive and good addition to the team. And same goes for like hiring manager as well. So that's why like just grades and then okay, only grades doesn't matter. The most important thing is like how practical, how applied your approach is. Can you convey your message? Can you add value? Will you be able to perform in team dynamics? Those are the most important things. It's a full package that we hire for in an individual. And trust me, for a role in my banks, in my jobs or so, there are like at times 100 of people who apply. But who does stand out? I mean, there are few elements which I've already touched upon. It's not the ones who are like, okay, Harvard University or Oxford University or Cambridge University. I think those degrees, if you have a gold medalist there versus another individual who is all-rounded, I will be taking the one who will be all-rounded as opposed to like, okay, a superstar gold medalist who cannot add value and perform in a team manner or team fashion, in fact, because those individuals, solo contributors, solo individuals, they might be able to succeed in some other areas or domains, but not in corporate sector where organizations look for fit. Who is the best fit for this organization, for this team, for this department, for this manager? So those are the rounded individuals. And of course, at this point in time, we are focused on technical skill set for you. All of us are just going through all those technical elements. But when the time will be right, when the time will be good, we will groom you, we will polish you to be prepared for those inductions, for hiring, the interviews and all sort of like that whole process as well. How do you convey your message? How do you confidently speak and
explain that this is what you have done, whether your personal project or your academic projects, etc. You will be able to then communicate and convey and convince others that, okay, what value you can add. And I think at the end of the day, the whole spiritual journey and element, that knowledge is going to help you. I think that's what we have, as Majid Bhai mentioned, that, okay, we have an advantage, extra edge, and that is something which is not comparable anywhere else. The universities doesn't teach about those things. You don't learn it somewhere in your academic environment, or you don't learn these type of things, these teachings anywhere else. This is the only platform, ALRA TV, teachings of His Eminence, Sufi Master. That's the only place where you learn all these type of things, which make you a rounded and complete individual altogether in your social circle, in your family related elements, in your working environment, in all spheres of life. You will be considered complete if you will offer all these elements altogether as well. So I think Tosif bhai, you want to add or say anything, I guess, for your experience? I think मैं एक ही बात कहता हूँ वाजिद भाई, जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई हो रही है या जो भी ऑनलाइन कोर्सेज आप कोर्सेरा, यूडेमी और दुनिया भर के ऑन डिमांड पैसा बनाने के जो चल रहे हैं, उनमें फ्लफ बहुत ज्यादा है। फ्लफ इसलिए है, उन्होंने ओल्ड थ्योरेटिकल जो टेक्स्ट बुक की जो कंटेंट है उसको वीडियोस बना के या और अट्रैक्टिव बना के आपको पैकेज करके बेच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मुझे इतना अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया और ये है, अब तो मुझे कुछ हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि आप इंटरव्यू में, जैसे वाजिद भाई ने कहा, कि वो आपको चेक करते हैं हर तरह से, और आप देखता है कि आपके अंदर वो सब्सटेंस है नहीं, तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं और आप कहते हैं कि यार मैंने इतना अच्छा सर्टिफिकेट किया, इतने मेरे ग्रेड भी आए, सब कुछ हुआ, फिर मैं क्यों नहीं जा। क्योंकि आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है, कंटेंट नहीं है, आपकी डेप्थ नहीं है उस सब्जेक्ट की, और आपकी पर्सनालिटी जो है वो अभी जो है वो फिट इन नहीं है जहां आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीजें देखते हैं इंटरव्यूज में। हम लोग जब हम सब इंटरव्यू लेते हैं, वाजिद भाई, माजिद भाई, मैं, हम लोग इंटरव्यू within 1 or 2 minutes we have already decided कि इसको लेना है कि नहीं लेना। बाकी के 45 मिनट्स हम टाइम पास करते हैं, आपसे सवाल पूछते रहते हैं, इसके बारे में बताए, उसको बताए, लेकिन 2 मिनट में इंटरव्यू हो चुका होता है, क्योंकि हमको फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा हमारे टीम के लिए है नहीं। अब इसको जब हमने बस टाइम फिल करना है 45 मिनट्स, नहीं तो जाके बंदा एचआर को बताएगा 2 मिनट का इंटरव्यू तो भगा दिया तो जो है इसलिए हम 45 मिनट्स फिल इन करते हैं कुछ सवाल पूछ के। इसलिए आप लोगों को जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, वो सिखाया जा रहा है कोर सब्सटेंस, हाई क्वालिटी कंटेंट, और उसके बाद में आप टीम में कैसे फिट होंगे, कल्चर और जो उसकी जो आपकी जो पर्सनालिटी डायनामिक्स है और स्पिरिचुअलिटी है, और ये सारा कुछ जो आपका पैकेज यहाँ पर ALRA टीवी में ये आपको तैयार कर रहा है कि आप कहीं भी आपको जॉब की इंटरव्यू आएगी तो आपको जो है, जो हायरिंग मैनेजर है, वो वी विल डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड। वो कहेगा यार आप आ कहाँ से रहे हो, ये सवाल जरूर उठेगा, आज नहीं तो 2 साल भर बाद। जी माजिद भाई। जी, मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं अपनी कंसल्टिंग कंपनी के पैनल पे हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जिसे हम कैंपस हायरिंग कहते हैं, मैं उस पैनल में भी हूँ। और इसके अलावा जितने भी जो हमारे सीजन जो स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, मैं उसके इंटरव्यूज भी लेता हूँ। अब दोनों में मैं क्या चीज़ अपनी फाइंडिंग होती है कि जिस बंदे में अब यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट उसने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया, इसका मतलब है शी स्पेंड अराउंड $100,000 एंड उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बारे में वो कह रहे हैं आपने सब्जेक्ट एसएपी के बारे में नहीं पूछा, एसएपी के बारे में वी ट्रेन देम। आपने क्या चीज चेक करनी है, एनालिटिक स्किल सेट एबिलिटी चेक करनी है, हाउ हिज प्रोफेशनल अक्यूमेन जो उन्होंने यूनिवर्सिटी से लर्न किया है, क्या वो इसमें फिट कर सकता है, क्या वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। आप अंदाजा करें कि उसने 4 years लगाया, और यही चीज मैंने आज अपनी क्लास को बताई है। यू डिडंट नीड टू कम ओवर हियर फॉर मास्टर क्लासेस, यू डिडंट नीड टू कम हियर फॉर यूके, कनाडा, यूएसए,
if you wanted to come, you can come on your specialized skill set. जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, this is your specialized skill set. अपने आप को डेवलप करें. यूके में आना चाह रहे हैं तो टीयर 2 और टीयर 3 वीजा है. So this will become your specialized skill set. जैसे highly skill set category कहते हैं, you will fall in that specific category. तो आपका यूके में टीयर 2 और टीयर 1 वीजा होगा. यूएस में आना चाहते हैं तो वहाँ H1B वीजा कैटेगरी होती है, जिसकी हर साल 65,000 एप्लीकेशन होती है. अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं तो इसको भी हाईली स्किल सेट कैटेगरी, आईटी या किसी भी इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं. इमिग्रेशन नहीं, दिस इज कॉल्ड वर्क परमिट. वो आपको वो कंट्रीज देंगे. तो इसलिए अपना माइंड सेट चेंज करें. जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब देखिए मेरी क्लास ने 4-5 इस तरह 4-5 वीक्स हुए हैं. इस तरह तौसीफ भाई की क्लास है, वाजिद भाई की क्लास है. नाउ एवरीवन इज टॉकिंग लाइक अस. So it means उन्होंने 1 साल का कोर्स अभी नहीं किया, अभी 4-5 हफ्ते हुए हैं. तो they are talking like us. So it means हम आपको जो स्किल सेट पढ़ा रहे हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर के मुताबिक पढ़ा रहे हैं. You have to just follow our guideline, follow our footsteps, and eventually you will be there. And what is success? Success is nothing but follow the footsteps of those who are already there. And that is your success. Simple. So these teaching we are just teaching each and every group. Over to you, वाजिद भाई. जी वाजिद भाई. मैं भी देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है तौसीफ भाई उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. समवन इज आस्किंग क्या इसे अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. आप जो है मतलब यानी कि प्राइवेट आपने जॉब नहीं करनी किसी के लिए जो है, और आप अपना सेटअप करना चाहते हैं आईटी के डोमेन के अंदर जो है, आप अपनी कंपनी जो है वो बना सकते हैं. आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं, और आप इसके अलावा कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं. तो जो है शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स और इस तरह से जो है वो करके, इवन जो है मतलब मेरे जो बैच के जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, कई ऐसे हैं जो कि अपना आईटी का सेटअप रन कर रहे हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से. पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग क्या है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर बन गए. उन्होंने 50-60 लोग या 100 के करीब आईटी इंजीनियर्स आगे इंडक्ट कर लिए हैं. वो बात वही आ जाती है, लेकिन क्या उसको कहते हैं, वो प्रोसेस एक दफा हुआ, प्रोफेशनल लाइफ का उनको एक्सपीरियंस मिला, कुछ अरसे के लिए उनको कॉर्पोरेट सेक्टर का एक स्ट्रक्चर समझ आया, जिसके बाद उनको ये पता चला कि कोई एक ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, कोई एक टेक्नोलॉजी सीटीओ होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है, उसके बाद नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ डेवलपर्स होते हैं, आपके टेस्टर्स होते हैं. एक दफा आपको मॉडल समझ आ जाता है कि एक रन करनी है आपने कंपनी, उसके अंदर जो है टीम्स होती हैं, टीम में बीए भी चाहिए होता है, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर्स भी चाहिए होते हैं, टेस्टर्स भी चाहिए होते हैं. वो स्ट्रक्चर आपने डायनामिक बनानी है, डायनामिक्स उसकी जो है टीम की, और बाहर से एक प्रोजेक्ट पकड़ना है और उस प्रोजेक्ट को आपने जो है कंप्लीट करना है. वो वन ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है या आप प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं. काफी लोग जो है वो प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उनको प्रोडक्ट बिल्ड मिल जाती है, वो क्या करते हैं वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, बस उसके बाद जो है वो साइकिल चल पड़ती है. क्लाइंट आपको वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट भेजता है, स्पेक भेजता है, आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, टेस्ट करवाना होता है, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाता है. अगर यूएटी उसकी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती है, वो रोल आउट हो जाता है. बड़ी बड़ी जो है कंपनीज के अंदर जो है कह लें कि जो अभी तो खैर ये .com के बाद जो है ये एक ट्रेंड खत्म हुआ था, लेकिन दोबारा से एक किस्म का मेरे हिसाब से फिनटेक के वजह से ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, फिर इस तरह रेग टेक है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सी टर्म्स आ गई हैं. उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बन चुकी हैं दोबारा से, कि आप अगर एक डोमेन की सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्टीज हैं आपके पास, जैसे रेगुलेटरी डोमेन की आपको लीगल लॉयर वाले एलिमेंट्स की पता है, रेगुलेशंस के बारे में पता है, तो आप रेग टेक कंपनीज ने अपने उनके सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, उसके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज या सॉफ्टवेयर होते हैं. इसी तरीके से जो है किसी ने जनाब फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल बैंक और ये वो इस तरह की जो है उनकी प्रोडक्ट पकड़ी और उनकी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं. कुछ ने जो है सर्वेलेंस के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं, जिसमें डिजिटल जो कैमरास होते हैं, वायरलेस कैमरास और ये वो सारा जो है हाउस की सिक्योरिटी, कंपनीज की सिक्योरिटी, उसके लिए प्रोडक्ट बनानी है, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो डेफिनेटली आप बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एक दफा आप इसमें आ जाते हैं साइकिल में, आपको प्रोसेस का पता चल जाता है, स्ट्रक्चर का पता चल जाता है. इफ यू आर केपेबल इनफ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, टू टेक रिस्क, क्योंकि देखें बिजनेस के अंदर क्या होता है कि इट्स नॉट 1-to-1 एनीमोर, राइट? तो एक बंदा और एक फैमिली डिपेंडेंसी नहीं है. नाउ अगर मैं अपने
फ्रेंड्स की बात करूं जो 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसने 2 साल पहले एक इस्लामाबाद में कंपनी बनाई है, अगर 100 के करीब उसके एम्प्लॉइज हैं तो देयर आर 100 फैमिलीज विच आर एसोसिएटेड. यू नीड टू हैव कैश फ्लो जो है सारा कुछ, और आपकी पाइपलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. नाउ ही ट्रैवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. वो मिडिल ईस्ट जाता है, कभी दुबई होता है, कभी कतर होता है, वहां से क्लाइंट्स उसने कुछ पकड़े हुए हैं, रिलेशनशिप बन चुके हैं. तो इट्स ईजियर फॉर हिम टू मेक श्योर दैट ही हैज इनफ प्रोजेक्ट पाइपलाइन और प्रोडक्ट पाइपलाइन टू वर्क ऑन, ताकि वो उस टीम को सस्टेन कर सके. That's true. Possible है. ये विदाउट एक्सपीरियंस आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं डेवलप कर सकते. अगर आप ये समझें कि ये हम कोर्सेज करके इसको कर लेंगे कि माइट बी यू नीड बेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी और उसके बाद फेलियर आपका रास्ता देखेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एटलीस्ट 1 year, 1 to 2 years. उसके बाद अगर आप वेंचर करना है तो देन यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वेंचर. बिल्कुल. इफ यू हैव millions of dollars provided, बिकॉज इसमें millions of dollars लगेंगे. ये छोटा वेंचर नहीं है. नहीं, बड़ा काम है. Yes, it's a big one. अच्छा, चलिए, मेरा ख्याल है कि हमने कंटेंट तो अपना कवर कर लिया है. क्वेश्चंस एंड आंसर पे मैंने नजर रखी हुई थी, वो भी कवर कर ली है. तो आई नो दैट तौसीफ भाई, इट्स प्रीटी लेट एट योर एंड एंड यू शुड टेक सम रेस्ट एज वेल. और मेरी भी कल क्लास है तो इसलिए, और माजिद भाई का भी मुझे पता है कि मैंने बाउंटी खा ली है, पेंटोस खा रहा हूँ. किड्स, राइट? तो अगर बच्चों को आपने जगाए रखना है, कुछ काम करवाना है तो वही कर रहा हूँ. शुगर लेवल जो है उनका ताकि सही है. ठीक. चले, नहीं, I think we have covered everything that we wanted to cover this week. Hopefully you guys found it useful or for you. As I mentioned, I think, and we all touched upon, continue the good work, have your determination, have your motivation. I think वाजिद भाई, एक चीज है ग्रुप को ये बताएं कि हर किसी का अपना लर्निंग रोड मैप हो, कि एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट देयर ओन लर्निंग रोड मैप. अगर वो अपना लर्निंग रोड मैप नहीं बनाएंगे ना, मीनिंग टू से लेट्स से somebody is already doing full time job plus family, तो उसके पास वीकली हाउ मेनी आवर्स he or she have. सो बेस्ड ऑन अगर उसके पास आवर्स हैं, उसके बाद अगर वो प्लान आउट बनाता है कि मेरे पास वीकली लेट्स से 100 आवर्स हैं, सॉरी मंथ में 100 आवर्स हैं, 100 आवर्स की वो क्या प्लानिंग करता है, एंड he or she has let's say yearly 1200 hours out there. So these courses are long courses, और इसमें जैसे आप मेरे SAP Finance, I just let them know that 100 hours is your study from teaching है, उसके बाद 900 hours is your practice. So all together is 1000 hour courses there. इसके बाद अपना learning pattern बनाएं, plan बनाएं, execute it, और आपने खुद इसे manage और plan करना है. कोई आपको ये नहीं कहेगा, तौसीफ भाई आके नहीं गाइड करेंगे, वाजिद भाई आपको गाइड नहीं करेंगे. You have to navigate your ship by your own. आपके पास शिप है, आपने खुद नेविगेट करना है बेस्ड ऑन योर व्हाट इज योर रोड मैप एंड फॉलो दैट स्पेसिफिक रोड मैप. तब आप इसको सक्सेसफुली करेंगे, अदरवाइज आप इसको सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाओगे इफ इट्स जस्ट अ बबल. Yeah, that's very important point. I can tell you from my experience, there were other students in my class, so there were two extremes, right? So, and you always can relate it because we all come across such type of students, right? So you have one type of student which is like, okay, I just want to focus on my GPA. So if 4 is the GPA maximum, they try to hit for like, okay, I need to strive for 3.9, 3.7, that bracket, right? So the whole focus goes on theory, studies, notes, and over again, repeat, practice type of thing. That was one extreme. Then there was another extreme or type, which is like, okay, I don't care what the grades are or so. In fact, I just enjoy sitting in front of computer. So they were like geekies, right? So they never cared about their what you call their grades. They never cared about what subjects, etc. But they were like handful fingertips. You can count those subjects they had interest with. Sometimes they were so genius that, okay, I remember some of my professors, they used to get
stunned by their questions as well. And then, oh, I will explain you next time type of thing. They were so genius in those type of things. But those individuals, they love sitting in front of computer and they don't like to interact with anyone. Okay, so you just give them coffee or give them food at their desk, some snacks or stuff. They just sit in front of computer. That's what their bread and butter in their life is. So that's the second element or second type of bracket. The third bracket is those who want to have a complement of both. Okay, I don't want to be worst in my grades, and I don't want to be like worst that I don't know how to code type of thing, but I want to be a rounded. So I was always that type of individual, right? कि मेरे grade में भी मुझे जो है बहुत outstanding भी नहीं होना, ना मुझे जो है screen के सामने 24 घंटे बैठने का शौक था. तो बीच वाली जो रास्ता है ना, now what Majid bhai is saying कि रोड मैप आपका आपकी टेंडेंसी से डिटरमिन होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू एंजॉय एंड हाउ डू यू वांट टू फेस इट अकॉर्डिंगली, राइट? तो अगर मैं आपको अपनी आईटी के एक्सपीरियंस पे मैं कहता हूँ अपने लिहाज से कि आप 2 घंटे पर डे, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन, बट सम इंडिविजुअल्स कैन प्रोबेबली गिव 5 hours because this is their style. They enjoy, they get like addicted. क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को कभी देखता हूँ, वो अगर गेम पे लगा होता था तो वो 4-4 घंटे 8-8 घंटे भी गेम खेल रहा है तो को पता नहीं चल रहा, because this is what he is enjoying. अगर आपका ऐसा माइंडसेट है या स्टाइल है तो डेफिनेटली इट्स गोना पे यू in certain manner or fashion, right? तो अभी भी बहुत से मेरे colleagues या class fellows जो ऐसे जिनको अगर आप project management में more or less zero, अच्छा फिर इसके अलावा human interaction के अंदर अगर आप उनसे कहो कि business requirements BA की तौर पे ले आओ, more or less zero, ठीक है? लेकिन आपने business requirements उनको दे दी और ये कहा ये problem statement है, वो बस सामने बैठ के उसने 8-10 घंटे लगाने आपको सोल्यूशन दे देना है, ठीक है, कि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट ही डजंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीवन. यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, रिक्वायरमेंट्स नहीं निकालना चाहता, ठीक है, और कुछ नहीं, बस वो उसका ये है कि मुझे कोक दे दो या मुझे चिप्स दे दो, स्नैक्स कुछ दे दो, ये वो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, बट दैट्स व्हाट आई एंजॉय. So you have to find your own style, what motivates you, which bracket, which group you want to fall into. मैंने ये कहा कि 2 घंटे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर एक से, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स जो है ये एक्सपेक्टेशन है एक वीक के अंदर जो है. ये मिनिमम अगर आपने आईटी के प्रोफेशन में आना है ना तो ये तो जरूरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा. लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि गुड़ जितना डालें उतना मीठा जो है. कुछ ऐसे हो सकते हैं कि दे आर सो मच इनटू लाइक प्रोग्रामिंग और कोडिंग कि दे माइट गो फॉर 5 आवर्स. डेफिनेटली ट्राई टू फिगर आउट योर वे. और वो रोड मैप जो है ना माजिद भाई ने जिस तरह से बात की है, यू come up with your own pace. अपनी रूटीन है, जो फैमिली की सिचुएशन है, पर्सनल सिचुएशन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, ये वो इस तरह से अपने कंफर्ट लेवल को, लेकिन कम से कम 15 घंटे की 2 घंटे पर डे के हिसाब से कमिटमेंट मैं आपसे मांग रहा हूँ. अपने फील्ड से रिलेटेड जो है मिनिमम होनी चाहिए. जी तौसीफ भाई जी एटलीस्ट 2 अपने अंदर बना लें. जैसे माजिद भाई और मैं हैं, हम लोग बिजनेस क्लाइंट फेसिंग कंसल्टेंट्स हैं, और कुछ होते हैं जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स कहलाते हैं, जो मतलब बैक लैपटॉप में अपना जो है वो पीछे काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आर्किटेक्ट, डिजाइन जो भी उनका रहता है. तो ये एटलीस्ट 2 पर्सनालिटीज तो क्लियर है, जो भी माजिद भाई ने बताया कि या तो आपको क्लाइंट से मिलना, बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना ये पसंद है, या तो आप पीछे हटते हैं और कोडिंग और कॉन्फ़िगरेशन आपको वो पसंद है. अपनी पसंद को तो क्लियर कर लें कि आप हैं कौन, है ना. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं दोनों हूं या मुझे नहीं पता मैं कौन हूं. इन दोनों से प्रॉब्लम होगी. या तो आप मतलब ये चीजें बहुत जरूरी है अभी से क्लियर हो जाए. मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं क्लाइंट फेसिंग ही हूँ, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की प्रॉब्लम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है. तो ठीक है भाई, मेरा एक डेफिनेशन है मेरी पर्सनालिटी का, उसी को फिर मैंने ग्रो किया, है ना.
तो आप जितने भी सुन रहे हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तीनों ग्रुप्स में, तीनों उसमें आईटी, फाइनेंस और सप्लाई चेन में अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करें और उसको फिर ग्रो करें उस पर्सनालिटी को। जी माजिद भाई आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? मैं एक चीज ऐड कर दूं बिफोर वी डू आवर कंक्लूजन रिमार्क्स ओवर हियर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के। देखें कि फाइनेंस में वही जो क्लास डे 1 से चल रही है वही अभी तक है कि दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और उसमें जो मेरे 25 अराउंड है वो एक्टिव हैं, 25 मेरे पैसिव हैं बिकॉज देयर जॉब, और अराउंड 55 to 60 पीपल टोटल आर इन द ग्रुप। और हमने वो आफ्टर मेडिटेशंस करके वो सारे उसी तरह सस्टेन है। व्हाई दे आर सस्टेनेबल? बिकॉज उन्होंने डिसीजन लिया है, उन्हें गाइड किया गया। बीइंग ए मेंटर वी आर जस्ट गाइडिंग यू, you will also make your decision, otherwise you will not be successful, and we are giving you a humble request because we have seen so many people जिन्होंने बहुत खर्च करके यूनिवर्सिटीज की ग्रेजुएशन, हम इंटरव्यू में देखते हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज का होता है लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता, वो अपने आप को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। बाद में पता चलता है, हम उससे पूछते हैं कि इज योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू मेक ए डिसीजन, और कुछ कहते हैं यस हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, कुछ कहते हैं, और जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है दे आर एक्सेप्शनली गुड। हम उनको करते हैं कि आप इन्हें ऐसी स्ट्रीमलाइन या पाइपलाइन में लेके आए जिनकी फास्टर ग्रोथ हो, हम उन्हें उस तरह रिकमेंड कर देते हैं। तो एंड ऑफ द डे इट्स यू, इफ यू आर नॉट मेकिंग ए डिसीजन दैट विच इज माई परफेक्ट फिट, जस्ट लाइक ए मैरिज, ये जो कैरियर है ना IT, जस्ट लाइक ए मैरिज, इट्स बिकम योर सेकंड वाइफ और सेकंड स्पाउस। सो इफ इट्स बिकम ए सेकंड स्पाउस, तो आपकी चॉइस भी उसी तरह होनी चाहिए कि जो आपकी नेचर के मुताबिक फिट हो, जो आपकी मिजाज के मुताबिक आपका लगे। सईदी के कहने पर नहीं, वाजिद भाई के कहने पर नहीं, माजिद के कहने पर नहीं, तौसीफ भाई के कहने पर नहीं, आपने खुद से चॉइस लेना है, क्योंकि इट्स योर सेकंड स्पाउस। वी कॉल इट एज अ सेकंड स्पाउस, whosoever is your male or female. So if you are adopting it like this way, और अपने hours 168 hours a week होते हैं, उसमें आप जैसे सईदी कहते हैं कि आई रन बाय द क्लॉक, कि मेरा जो सारा सर्कल है क्लॉक के मुताबिक चलता है। तो इसी तरह देखिए 168 आवर्स अ वीक मैं अपने आप को किस तरह देखता हूँ इसमें, और मैं अपनी प्लानिंग किस तरह करता हूँ, उसे एग्जीक्यूट करें, फिर आप सक्सेसफुल होंगे, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम क्लियरली कह चुके हैं और क्लियरली कह रहे हैं, सक्सेस इज नथिंग बट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी देयर। हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आपने हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है। दिस इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ओवर टू यू वाजिद भाई। Thank you, Tosif bhai. Thank you, Majid bhai. I think hopefully people find the conversation useful and relevant, because apart from status update, we try to cover other elements as well. So hopefully you guys will learn something out of it, or these concluding remarks and these examples that all three of us have provided to you. So I think we will say Gohar office to our audience, and Gohar office to Saidi. Thank you so much, Majid bhai, and thank you. God Hafiz. Thank you. You are watching ALRA TV.
रूहानियत में जो पहला सबक है, पहला सबक तसव्वुफ में, वो है तसव्वुर शेख। क्या है? तसव्वुर शेख। और तसव्वुर शेख जो है वो मुरीद और मुर्शिद के दरमियान वसीला बनता है। मुर्शिद और मुरीद, मुर्शिद के अंदर ताकत होती है। क्या ताकत होती है? कि वो मुरीद के बारे में सोचता है जब, तो उसका चेहरा मुरीद का सामने आ जाता है। लेकिन मुरीद के पास ये ताकत नहीं होती, लिहाजा मुरीद को तसव्वुर शेख करना पड़ता है ताकि गायबाना तौर पर भी कहीं भी रहें मुरीद मुर्शिद को तसव्वुर में देख सके, और मुर्शिद तो देख सकता है। तो इस तसव्वुर के जरिए एक रूहानी रिश्ता कायम हो जाए। दूसरी बात जो है वो ये है, ये बात जो है बड़ी अहम है, आप लोगों के लिए बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है। जब आप मुर्शिद का तसव्वुर करते हैं, शेख का तसव्वुर करते हैं, तो शेख का नूर जो है आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है उसके तसव्वुर से। उसका तसव्वुर करने से शेख का नूर आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, और वो जो नूर आता है उससे आपके गुनाह धुलने शुरू हो जाते हैं। समझे आप? तो जितना वो तसव्वुर करता है शेख का, मुर्शिद का, उतने ही ज्यादा उसके गुनाह धुलना शुरू हो जाते हैं। पुराने वक्तों में जो कामिल ज़ात होते थे, जो फुकरा होते थे, सौलिहीन होते थे, मुक़र्रबीन होते थे, उनका जो तरीक़ाए इक्तिसाब फैज़ था, उसका पहला कायदा ये था कि वो मुरीदीन को अपना तसव्वुर सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अपना तसव्वुर सिखाते थे। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी शरीफ में एक मुरीद का हाल बयान किया है तसव्वुर शेख के हवाले से, कि एक शख्स एक मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत होता है, और मुर्शिद जो है, जो पहला सबक उसको पढ़ाता है वो ये है कि बाकी चीज़ें भी बाद में होंगी, अभी तुम तसव्वुर करो शेख का। जाओ तसव्वुर पकाओ, जाके मश्क करो तसव्वुर की, और जब तसव्वुर में कामिल हो जाओ तो फिर आना अगले सबक के लिए। कुछ अरसा गुजारा, कुछ अरसे के बाद वो मुरीद जो है मुर्शिद के पास आ गया, ये सोच करके कि तसव्वुर शेख में वो कामिल हो गया है। आ गया, दरवाजे पे दस्तक दी, मुर्शिद ने पूछा कौन? उसने अपना नाम बताया कि जी मैं हूं। तो मुर्शिद ने कहा कि अभी तसव्वुर तेरा सही नहीं है, वापस जा। अभी तसव्वुर तेरा सही नहीं है, वापस जा। फिर वो चला गया। फिर कुछ अरसे बाद आया, तो अब दस्तक दे के जो है, जब मुर्शिद की आवाज आती है कि कौन है, तो वो कहता है पता नहीं मैं हूं या पता नहीं आप हो। तो मुर्शिद कहता है कि जब तुझे पता ही नहीं है कि तू कौन है तो तू जा वापस। वापस चला गया। ये मौलाना रूम ने इस तरह बयान किया है, लेकिन एक और सूफी किताब है उसमें मुख्तलिफ तरीके से यह बयान हुआ है। पहले मैं ये बता देता हूं आप। फिर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आता है, दस्तक देता है। मुर्शिद कहता है कि कौन है?
तो अब वो जो मुरीद है वो मुर्शिद का नाम लेता है कि भाई मैं हूं, मुर्शिद का नाम लेके, तो मुर्शिद कहता है हाँ ठीक है अब अंदर आ जाओ। यानी तसव्वुर इतना पुख्ता हो जाए, आपके हवास पर छा जाए, आपके जज्बात पर छा जाए कि आपको अपना होश ही ना रहे, बल्कि आप इतने मदहोश हो जाएं तसव्वुर शेख में कि शेख का ही नाम, शेख की ही शनाख्त बाकी रह जाए, बाकी सब आप भूल जाएं। तो तसव्वुर शेख का फायदा ये होता है कि जब जब आप तसव्वुर शेख करेंगे तो आपके गुनाह धुलने शुरू हो जाएंगे। जब आप शेख का तसव्वुर करेंगे तो शेख के पास जो है आपकी तरफ से ये निदा जाएगी और एक रूहानी ताल्लुक बनता जाएगा। आप शेख का तसव्वुर करें, शेख आपके बारे में सोचेगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। समझ में आ गई ये बात? जब तसव्वुर शेख में कामिल हो गया उसके बाद फिर जो है वो अगला मरहला है। अभी तो तसव्वुर में कामिल हुआ है ना, तसव्वुर ही है कि तू शेख है। दूसरा मरहला क्या होता है फिर कि शेख फिर दूसरे मरहले में अपने सीने की कोई मखलूक निकाल के तेरे सीने में डाल देगा। अब तसव्वुर शेख भी हो गया और शेख का वजूद भी तेरे अंदर आ गया। पहला सबक जो है वो है तसव्वुर शेख और दूसरा सबक है मोहब्बत शेख, जो कि फनाफिश शेख की मंजिल तक पहुंचा देता है इंसान को। फनाफिश शेख की मंजिल तक इंसान को पहुंचा देता है। अब जब फनाफिश शेख हो गया है तो फिर फनाफिश शेख को पकड़ के ले जाएंगे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ले जाएंगे तो हुजूर का दीदार होगा, हुजूर का दीदार होगा और हुजूर के दीदार के बाद अब उनकी मर्जी है कि तुझे क्या नवाजते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रूहानियत की मंजिल में आगे जाना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दरकार है। एक बात हमेशा जहन में रखना कि मुर्शिद कभी भी तुमको जाहिर में तालीम नहीं देगा। मुर्शिद की तालीम देने का तरीका क्या है कि अपनी कोई सीने की मखलूक तुम्हारे सीने में डाल देगा और वो मुर्शिद की जो मखलूक होगी वो तुम्हारे सीने में बैठ के तुम्हारे लताइफ को रूहानी इल्म अता करेगी, इरफान अता करेगी, मोहब्बत अता करेगी सीनों के अंदर ही। इसीलिए इल्म तरीक़त को सीना बसीना इल्म कहा जाता है, सीने के जरिए ही। अब फनाफिश शेख के बाद तू दरबार रिसालत में पहुंच गया। अब दरबार रिसालत में तुझे आगे की तालीम हुजूर से चाहिए, तो तालीम देने की गर्ज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुस्सा मुबारक तालीम के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुस्सा मुबारक मुरीद के सीने में आके बैठ जाएगा। जब ऐसा हो गया तो अब ये मकाम है फना फिर रसूल का। फना फिर रसूल के मकाम को नायब रसूल भी कहते हैं, जो फिर ऐसे शख्स को देख लेता है। फना फिर रसूल को अगर तुमने देख लिया तो जहन्नम की आग तुम पर हराम हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, उसके लबों पर लम्से मोहम्मद मचलता है। मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिस्म के जो मसाम है उनसे खारिज होती है। उसकी सोहबत में बैठना हुजूर की सोहबत में बैठना हो जाता है, उसको देखना हुजूर को देखना हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है रूहानियत में वो तसव्वुर शेख है। क्या है? तसव्वुर शेख है।
सरकार गौहर शाही ने जब अपने इनकलाब का, अपनी तालीमात का यानी आगाज़ फरमाया, तो सरकार गौहर शाही ने लोगों को तसव्वुर शेख नहीं सिखाया, बल्कि बराह रास्त इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर सिखाया। क्या सिखाया? इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर सिखाया। इसकी कई वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि तसव्वुर शेख जो होता है वो बड़ा दुश्वार रास्ता होता है। तसव्वुर शेख के अंदर शैतान भी आ सकता है जब तक तसव्वुर शेख पुख्ता ना हो जाए, जब तक कि मुर्शिद की तरफ से एंडोस्ड ना हो जाए, उस वक़्त तक तसव्वुर शेख में शैतान भी आ सकता है। और सरकार गौहर शाही का मिजाज गिरामी ऐसा है कि आपने कभी ये चाहा नहीं कि रूहानियत के इस रास्ते में कोई ऐसा अमल जो है वो लोगों को सिखाया जाए कि जिसके किसी भी पहलू से वो शैतान की गिरफ्त में आए। लिहाजा आपने तसव्वुर शेख नहीं कराया, तसव्वुर इसमें ज़ात अल्लाह कराया, क्योंकि इसमें ज़ात अल्लाह के तसव्वुर में शैतान का अमल दखल नहीं है। आप समझ गए हैं मेरी बात को? लिहाजा इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर कराया गया ताकि इसमें ज़ात अल्लाह के तसव्वुर से आपका जो रास्ता है रूहानियत का वो महफूज रहे, सिक्योर्ड हो, आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें ज़ात का तसव्वुर करते रहें, इसमें ज़ात के तसव्वुर के ज़रिए नूर भी मिलता रहे, इसमें ज़ात के तसव्वुर के ज़रिए आपको ये इत्मीनान भी रहे कि शैतान जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये तसव्वुर शेख के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अब सरकार गौहर शाही से, सरकार गौहर शाही के वसीले से, सरकार गौहर शाही के ज़रिया मुबारक से हमारे, मेरे, आपके और बाकी मांदा हज़ारों लाखों लोगों के जो कल्ब इसमें ज़ात अल्लाह से मुनव्वर हुए हैं, ये अल्लाह का कायदा और कानून है कि जिसके वसीले से आपके कल्ब में ज़िक्र अल्लाह शुरू होगा, अल्लाह ताला की तरफ से उस हस्ती का इश्क भी आपके दिल में आएगा। उस हस्ती का, तो जैसे ही किसी का कल्ब इसमें ज़ात अल्लाह से मुनव्वर होता है, दिल अल्लाह अल्लाह करने लगता है, तो खुद ब खुद उसको सरकार गौहर शाही से मोहब्बत महसूस होने लगती, क्योंकि ये फितरी अमल है। अब यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे लोग, आप पूछिए जिन लोगों का दिल अल्लाह अल्लाह करता है, जिनको ज़िक्र क़ल्ब मैसर आ गया है, आप उनसे पूछिए कि क्या आपको सरकार गौहर शाही से मोहब्बत महसूस नहीं होती है? तो यकीनन एक भी इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं, मुझे सरकार से मोहब्बत महसूस नहीं होती। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि ये अल्लाह का कायदा कानून ही नहीं है कि जो ज़िक्र तुम्हारे दिल में जारी करे उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा ना हो। ये हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी लोग हैं जिनका कल्ब अल्लाह के ज़िक्र से बेदार हो गया है, अज़ खुद अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में सरकार गौहर शाही की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में उनको सरकार का चेहरा नजर आता है, नमाज में उनको, अब खुदा जाने कि वो चेहरा सरकार का है या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा है, क्योंकि अहदीस में लिखा है कि इमाम मेहदी हू बहू हम शक्ल मुस्तफ़ा होंगे। इमाम मेहदी हू बहू हम शक्ल मुस्तफ़ा होंगे।
अब आपको नमाज में जो चेहरा नजर आ रहा है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया वो नहीं पहचान सकते, लेकिन जिन्होंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये तौफीक और ये सआदत अता फरमा दी है, वो पहचान जाते हैं कि नमाज में जो चेहरा आया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है या सरकार गौहर शाही का चेहरा है। कुछ लोगों को नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक नज़र आता है और हर नमाज में उनको हुजूर का चेहरा मुबारक नज़र आता है। बहुत से लोगों को सरकार गौहर शाही का चेहरा मुबारक नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नमाज में नज़र आना या सरकार गौहर शाही का चेहरा नमाज में नज़र आना शरीयत के हवाले से जायज़ है या नाजायज़ है, ये देखना है। अगर आपको नमाज में खाना काबा नज़र आए तो आप क्या कहेंगे? जायज़ ही जायज़ है। तो वो भी एक इमारत का रुख ही है ना, वो मस्जिदुल हराम की तस्वीर आपको नजर आ रही है ना। खाना काबा अल्लाह तो नहीं है ना? क्या खाना काबा अल्लाह है? नहीं है ना। फिर अगर खाना काबा तुझे नमाज में नजर आए तो तू खुश होता है, लेकिन अगर कोई चेहरा तुझे नमाज में नजर आए तो तू परेशान हो जाता है। हालांकि खाना काबा में अल्लाह नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ एक किबला है, फिर भी उसका अगर तसव्वुर तुझे नमाज में आ जाए तो तेरी नमाज जो है वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाती। और अगर उस जात का चेहरा नजर आ जाए जिसका तवाफ खाना काबा भी करता था, जात मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आ जाए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा नजर आ जाए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरी नमाज को 4 चांद लग गए। अब तो तेरी नमाज अल्लाह तक जाए ही जाए, क्योंकि तेरी नमाज में वो चेहरे नजर आ गए जिन चेहरों के पर्दे के पीछे खुदा खुद बैठा है, जिन चेहरों के पर्दे के पीछे खुदा खुद बैठा है। तो इस तरह जब लोगों की नमाज दर्जाए कबूलियत पर पहुंचती है, जब लोगों की नमाज तरक्की करती है, तो फिर उनको नमाज में किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता है, किसी को सैयदना गौहर शाही का चेहरा मुबारक नज़र आता है, और ये उनके लिए मकाम ईद है, मकाम दीद है। मकाम दीद ही दर हकीकत मकाम ईद है। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि सरकार गौहर शाही का तसव्वुर करना वो ठीक भी नहीं है। सरकार गौहर शाही का तसव्वुर करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उस तसव्वुर करने में खामी रह जाएगी आपके। लिहाजा बेहतर यह है कि पहले इसमें ज़ात अल्लाह से आपका कल्ब मुनव्वर हो जाए, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से अपनी ज़ात का तसव्वुर अता हो, उसमें शैतान का अमल दखल नहीं होगा, इसलिए तसव्वुर कराया नहीं जाता। अच्छा, अब यहाँ तसव्वुर से 2-4 बातें और भी निकलती हैं, क्योंकि रूहानियत एक बहुत बड़ी फील्ड है। तसव्वुर से 2-4 बातें ऐसी भी निकलती हैं कि जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अच्छा, अब आप अगर किसी गलत ख्याल कोई आपके जहन में आता है, गलत ख्यालात आते हैं, गलत चीज़ों के बारे में, तसव्वुरात में गलत गलत काम आप देखते हैं, तो उससे आपका नूर ज़ाया होता है। या किसी ऐसे आदमी के बारे में सोचें जिसके अंदर नूर ना हो, सही है ना। जैसे कि आपको किसी बंदे से मोहब्बत हो गई या किसी लड़की से मोहब्बत हो गई,
उसमें नूर नहीं है, उसमें जिक्र कल्ब उसका है नहीं, उसमें नूर है नहीं। अब जितना आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपका नूर ज़ाया होता रहेगा। जिस आदमी में नूर नहीं है उसके बारे में सोचना, उसका तसव्वुर करना नार लेके आएगा आपकी तरफ और आपका नूर ज़ाया होगा, और आपका नूर ज़ाया होगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिना से शादी करें, ज़ाकिरीन को चाहिए वो ज़ाकिरात से करें, मोकिन को चाहिए वो मोकिना से करे, मोहसिन को चाहिए वो मोहसिना से करे। जब दोनों के दिलों में नूर होगा, जब दोनों के सीनों में इसमें ज़ात अल्लाह का चिराग जल रहा होगा और एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो नूर ही आएगा जाएगा। इस बंदे में भी नूर है, इसमें भी नूर है। अब ये आपस में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है आदमी अक्सर उसके बारे में सोचता है। मन अहब्बा शय्यन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है वो बहाने ले लेके उसका जिक्र करता है, बहाने ले लेके उसका जिक्र करता है। कि जैसे किसी लड़की की मंगनी हो गई, इंगेजमेंट हो गई किसी लड़के से, अब वो बेचारी जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर देखेगी कि किसी ने कोई शर्ट पहनी हुई है तो कहेगी अरे देखो मेरे जो मंगेतर है ना उनके पास भी ऐसी शर्ट है। यानी बात दुनिया की कोई और हो रही होगी, वो घसीट के अपने मंगेतर को ले आएगी। इससे साबित क्या होता है कि ये मोहब्बत हो गई है। मन अहब्बा शय्यन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है वो अक्सर उसका बहाने बहाने से उसका नाम लेता है, उसका जिक्र करता है। उनसियत पैदा होती है जिक्र करने से। उनसियत को अंग्रेजी में इंटिमेसी कहते हैं, इंटिमेसी को उर्दू में उनसियत कहते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो गलत गलत उनको ख्यालात आते हैं, सोचते रहते हैं और समझते हैं कि ये गुनाह नहीं हो रहा। गलत किस्म के जो मनाजिर हैं उनको सोचना वो भी बहुत नुकसानदेह है आपके लिए, एक रूहानी आदमी के लिए। अगर किसी से यारी दोस्ती है, ठीक है यारी दोस्ती रखो, लेकिन जब तक उसके दिल में नूर ना जाए उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि उसकी नार, उसके गलत ख्यालात, उसके वसवसे आप उसका बारे में सोचेंगे वो आपकी तरफ आ जाएंगे। जब लोग मुझे कहते हैं कि रूहानी तवज्जो करो, बहुत से लोग कहते हैं, हालांकि मुझे रूहानी तवज्जो करनी आती नहीं थी बिल्कुल भी। बार बार लोगों ने कहा तो फिर मुझे प्रैक्टिस हुई, तो लोगों ने सिखा दिया कि कैसे होती है। तो फिर अब जब मैं रूहानी तवज्जो किसी की तरफ करता हूँ, मैं तो रूहानी तवज्जो करता हूँ, लेकिन जब मैं रूहानी तवज्जो उन पर करता हूँ तो उनके वसवसे, उनकी परेशानियाँ, उनकी नार मेरी तरफ आ जाती है। उस वक़्त वो जो सोच रहे होते हैं, जो वसवसे आ रहे होते हैं, जिस तरह के ख्यालात हैं वो मुझ तक आ जाते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि ये हमारी जासूसी करता है, इसको कैसे पता चला? अरे भाई मैं रूहानी आदमी हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा तो तुम्हारे चाचा को पता चलेगा। मुझे अगर नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? भाई फेरू से कोई बंदा आएगा उसको पता चलेगा। लोग तो आसानी से कह देते हैं जी प्लीज जरा रूहानी तवज्जो कीजिएगा, है ना। अब उनको पता नहीं है कि भाई रूहानी तवज्जो मैं तो करूंगा तो रूहानी तवज्जो करने से मेरा नूर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर अगर आप उस वक्त किसी तरफ आपका जहन लगा हुआ, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कौन से ख्यालों में गुम हैं, हो सकता है कि आप महफिल में बैठे हुए हों लेकिन आप जहनी तौर पर मैनचेस्टर में हो, क्या कहा जा सकता है? नहीं, आपका जिस्म यहां पर हो, दिमाग वहां पर हो। तो अब मैं अगर उस वक्त रूहानी तवज्जो करूंगा तो मैं सोचूंगा यार ये मैनचेस्टर में क्या हो रहा है, मैनचेस्टर में क्या हो रहा है, मैनचेस्टर में। पहले तो मैं बड़े परेशान हो जाता था शुरू में कि भाई किसी के ऊपर रूहानी तवज्जो की तो उसके जहन में पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं, शेखुपुरा जाना है, ये करना है, गुजरात जाना है, गुजरावाला जाना है, जेहलम से वो आ गया, उससे इतने पैसे लेने हैं, उससे ये लेना है। अच्छा, कुछ तो लोग जो है दिल ही दिल में, कुछ लोगों की
पारसाई का आलम यह है कि जबान से गाली नहीं देते, दिल ही दिल में खफी में गालियां देते हैं। ओ दी मादा, ओ दी पहनदा। जब मैं रूहानी उनके ऊपर तवज्जो करता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई ये जो गालियां इसके अंदर से गूंज रही हैं गालियां, इसका क्या होगा अब? तो रूहानी तवज्जो के लिए जब आप दरख्वास्त करते हैं तो आप ये चीज भी अपने जहन में रखा करें कि आप उल्टी सीधी बातें ना सोचें। इससे न सिर्फ ये कि आपका जहन खराब होगा, जहन खराब होने के साथ साथ जो गलत बातें आप सोच रहे हैं उनकी नेगेटिविटी भी यानी आपकी तरफ आएगी। थोड़ा बहुत नूर आपके कल्ब में बना है और वो इधर उधर अरे गैरे नत्थू खैरे के बारे में सोच सोच के आपने वो रोजाना का नूर जाया कर दिया, फायदा क्या हुआ? TV, bringing light, love, and peace in your life. देखो जी, मेरी बात अगर आपने गौर से सुन ली और समझ में आ गई ना, तो मैं समझता हूं अभी बैठे बैठे वली बन जाओगे। अब मैं दो बातें कहूंगा आपको, मुझे बताना कि कौन सी बात शैतान करेगा, कौन सी नहीं करेगा। आप बताना कि इन दोनों में से शैतान के लिए कौन सा बेहतर है गुमराह करने के लिए तुम्हें। ये फकीरों का दामन हाथों में नहीं होता, ना वो हाथ पकड़ते हैं, उनका दामन तो दामन दिल है। देखो भाई, बंदे के पास जितना पैसा होगा उतना अमीर होगा, गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी दूर जाएगी, दिल में जितना नूर होगा उतना ही रब के करीब जाएगा। अब आप ये कहें कि भाई आपका दामन हमारे हाथों से ना छूटे, तो इसके अंदर कोई तरीका तो होगा ना दामन को थामने का और इस बात की यकीन दहानी का कि मेरे हाथों से ये छूट ना जाए। कुछ तो होगा ना। तरीका ये है कि ये जो फकीर किसी का दामन थामता है तो उसका दामन थामना हाथों से पकड़ना नहीं है उसको, बल्कि उसके दिल को अपने दिल से जोड़ना है। जिस तरह तुम्हारी कोई कीमती चीज़ होती है, तुम्हारे जहन में है कि कीमती चीज़ जो है चोरी हो जाती, इसलिए तुम ऐसा बंदोबस्त उसका करते हो, ताला लगाते हो, रखवाली करते हो, निगहबानी करते हो ताकि वो चीज़ चोरी ना हो जाए। इसी तरीके से पूरी तालीमात रूहानियत में ये बात आप लिख लें अपने कहीं, पूरी रब के पूरे रास्ते में, पूरी रूहानियत में, तरीक़त में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो मुर्शिद से ताल्लुक़ है। ज़िक्र फ़िक्र से भी ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा मुर्शिद से जो ताल्लुक़ है वो सबसे ज़्यादा अहम है। जब दो देशों की आपस में जंग होती है तो उनकी स्ट्रेटजी में ये होता है कि दुश्मन की जो कंट्री है उसके अंदर जो ब्रिजेस वगैरह हैं ना वो गिरा दें, कि भाई आर्मी को कुमक मदद आती है ना, अगर ब्रिजेस टूट जाएंगे तो फिर कोई आ नहीं सकेगा उनकी मदद को, इसलिए वो ब्रिजेस वगैरह को गिराते हैं, बम मार के गिरा देते ताकि इनकी जो आर्मी है ये बेयारो मददगार हो जाए, इनको कोई कुमक ना आ सके। अच्छा, अब तू अल्लाह की तलाश में है और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि शैतान तेरा अज़ली दुश्मन है, तो अब वो क्या करेगा? देखो जी, मेरी बात अगर आपने गौर से सुन ली और समझ में आ गई ना, तो मैं समझता हूँ अभी बैठे बैठे वली बन जाओगे। अगर समझ में आ गई तो समझ में इंसान के तब आती है जब दिल मुतमईन होता है और वो कहता है कि बस अब यही करना है। ये है समझ में आना। दिमाग को समझ में आए और दिल को ना आए तो बेकार है। अब हम बात कर रहे हैं कि शैतान की दुश्मनी क्या है। शैतान की दुश्मनी जो है वो उन लोगों से होती है कि जो लोग रब के रास्ते पर चल रहे हों और उनका कल्ब जो है वो मुनव्वर हो गया हो और मुर्शिद के दिल की तार उसके दिल से लग चुकी हो, कि मुर्शिद के दिल से नूर उसके दिल में आ रहा है, दिल मजबूत हो रहा है। और यही ब्रिज है बंदे और अल्लाह के बीच में। जो बंदे और मुर्शिद के बीच में नूर की तार है वही बंदे और अल्लाह के बीच में पुल है। अब देखो भाई, शैतान ने दुश्मनी निकालनी है तुझसे। अब मैं दो बातें कहूंगा आपको, मुझे बताना कि कौन सी बात शैतान करेगा, कौन सी नहीं करेगा। नंबर 1 कि भाई ये शकील अल्लाह अल्लाह में लग गया, इसके दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही है, मुर्शिद से इसका ताल्लुक दिल का जुड़ गया। अब शैतान ने इसको तवा करना है, तो पहला काम जो है मैं बताता हूं कि शैतान क्या करेगा और फिर दूसरा बताऊंगा। आप बताना कि इन दोनों में से शैतान के लिए कौन सा बेहतर है गुमराह करने के लिए तुम्हें। पहले तो उसने क्या किया
कि शकील का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मुर्शिद से दिल की तार जुड़ी हुई है। अब शैतान ने इसको लगा दिया गलत कामों में, ये औरतों के पीछे भागने लगा, ये जुआ खेलने लगा, ये डिस्को जाने लगा, ये दारू पीने लगा। इसने दारू पी, ये औरतों के पास गया, इतने सारे गुनाह हुए। वो जो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है वो इन गुनाहों को जलाता रहेगा। इसके सारा दिल का नूर अगर उन गुनाहों को जलने में लग भी जाए तो मुर्शिद के नूर, दिल से जो नूर आ रहा है वो फिर उसको भर देगा। तो इस रास्ते पे तो शैतान कामयाबी नहीं होगा कि तुझे गलत कामों में लगा दे, तू नंगा डांस करना सीख ले, तू कसीनों में चला जाए, तू शराबें पी ले, क्योंकि इन गुनाहों को तो दिल तेरा जलाता रहेगा। तो ये अगर उसने इस्तेमाल किया दाव शैतान ने तो कभी भी कामयाब नहीं हो, और उसको पता है ये बात। और दूसरा काम क्या है? वो दूसरा काम ये है कि यार अगर मैंने इसको गलत कामों में लगा भी दिया, चलो फर्ज किया मैंने इसको कहा कि रोजा नहीं रखने, ना रखे रोजे, उसका क्या असर पड़ेगा कि रोजे के जरिए इसका नफ्स पाक नहीं होगा ना जब रोजा नहीं रखेगा, लेकिन वो मुर्शिद के दिल से जो तार आ रही है वो पाक कर देगी। तो अगर रोजे छुड़वा दिए मैंने तो क्या फर्क पड़ेगा? नमाज छुड़वा देता हूँ इसकी, भाई नमाज छुड़वा देगा तो नूर नहीं आएगा नमाज में, तो दिल जो है उसमें नूर कम होगा। वो मुर्शिद के दिल से जो तार आ रही है वो उसको भर देगी, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको गुनाहों में लगा दिया, गुनाहों में लगा दिया तो इसने गुनाह किए, दिल के अंदर जो अल्लाह अल्लाह हो रही है उसने उसको जला दिया। ये तो शैतान का प्लान जो है फ्लॉप हो जाएगा। तो कौन सा प्लान उसका कारगर हो सकता है कि ये जो मुर्शिद के दिल से तार इसके दिल में आ रही है, किसी तरीके से इस तार को काट दो ताकि नूर आना बंद हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो, वसवसों के जरिए बदगुमान हो जाए और फिर ये रुक जाए, मुर्शिद के खिलाफ कुछ बोल दे और अल्लाह की बारगाह में रांदाए दरगाह हो जाए। ये तरीका है शैतान का गुमराह करने के लिए। और लोग देखते हैं किरदार को तो उल्टी चाल चल रहे हो ना तुम। तो लोग कहते हैं कि इसकी दाढ़ी सही नहीं है। अबे दाढ़ी का क्या करेगा शैतान, लटकेगा दाढ़ी में? कुरान का मगज तुम्हें समझ में आया नहीं, दीन का नाम लेते हो, अल्लाह रसूल का नाम लेते हो, कहते हो जी हम अहले कुरान हैं, हम आलिम हैं। कहाँ के आलिम हो तुम? शैतान की चालें क्या हैं, शैतान तुमसे दुश्मनी कैसे निभाएगा इसका तो तुम्हें इदराक ही नहीं है। भाई जब तुम्हें दुश्मन की सोच का नहीं पता तो तुम उससे लड़ाई झगड़ा कैसे करोगे? अब तुम भले शेखुल इस्लाम हो, मौलाना हो, कोई भी हो, तुम ये तो बताओ कि इब्लीस की चालों से वाकिफ हो कि वो तुमसे दुश्मनी कैसे निभाएगा, कहां से वार करेगा, नहीं पता। तुम्हारे नजदीक तो यही शैतानी है कि कोई डिस्को में जाके नाच ले, कसीनो चला जाए, शराब पी ले, औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाए। तुम्हारे नजदीक तो यही शैतानी है ना। और लेकिन रूहानियत कहती है ये तमाम चीजें तो दिल का नूर काट देगा, ये तमाम चीजें करने के बावजूद भी तेरा ईमान नहीं जा सकता। जो ईमान को तबाह करने वाली चीज है वो चीज है मुर्शिद से ताल्लुक का टूटना। अब आप कहेंगे कि भाई मुर्शिद ताल्लुक ना तोड़े हमसे। मुर्शिद कहां ताल्लुक तोड़ेगा? मुर्शिद थोड़ी तोड़ेगा ताल्लुक। तुमने बात को समझा ही नहीं। मुर्शिद ताल्लुक नहीं तोड़ता। वो अगर वो ताल्लुक तोड़ने पर यानी आमादा हो तो ताल्लुक जोड़े क्यों? उसको पता नहीं है कि हम और तुम गंदे मंदे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, पता है ना मुर्शिद को। तो उसके बावजूद उसने ताल्लुक जोड़ा है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मुर्शिद मेरे तेरे गुनाहों से नहीं परेशान, ना इस वजह से वो जो है ना वो ताल्लुक तोड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त उसने हमसे ताल्लुक जोड़ा था उस वक्त भी हम गुनाहगार थे। इन गुनाहों से ताल्लुक नहीं टूटता और ना मुर्शिद अपना ताल्लुक किसी से तोड़ता है। ये शैतान है जो तेरे और मुर्शिद के ताल्लुक में रखना डालने की प्लानिंग करता है। वैसे इब्लीस को ताकत नहीं कि तेरे और मुर्शिद के दरमियान जो नूर की तार है उसको काट दे, नहीं कर सकता। अब जब वो काट ही नहीं सकता तो फिर क्या हरबा इस्तेमाल करेगा? वो सिर्फ एक काम करता है। उन एक कामों में मुख्तलिफ चीजें शामिल होती हैं। वो शुरुआत यहां से होती है, ताल्लुक टूटने की शुरुआत यहां से होती है कि जब तू इस लाइन पे चला, जब तेरे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हुआ, नूर आने लगा और दिल ताकतवर होने लगा, तो अब शैतान के पास 3 साल का टाइम है। शैतान इन 3 सालों में कोशिश करता है कि इसका दिल जवान ना होने पाए। अगर इसका दिल जवान हो गया, 3 साल गुजर गए, तो फिर मेरा हाथ कहां पड़ेगा? तो जिक्र कल्ब चलने के 3 साल तक शैतान मुस्तकिल पीछे लगा रहेगा। क्या करेगा? अब ये बातें तो आम लोगों को समझ में नहीं आती
लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्या करेगा। अल्लाह ताला का तरीका है कि अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। आजमाइश के लिए वो तेरे ऊपर बला और मुसीबत डालेगा, परेशानियां देगा तुझे, उसमें तुझे साबित कदम रहना है। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। जब ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं तो ये वक्त होता है शैतान के हमला करने का। उस वक्त शैतान आता है, वसवसे डालता है कि देख ये कौन से रास्ते पे लग गया है तू। पहले अच्छा खासा दुरूद सलाम नमाज पढ़ता था, रिज़्क़ हलाल कमाता था, बीवी बच्चों का पेट पालता था, खुश था, और अब ये देख कैसी लाइन में लग गया है। अब ये मुसीबतें आ रही हैं, ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह नाराज हो गया है। तो बहुत से लोग तो इसी बात की वजह से बदगुमान हो जाते हैं कि हाँ यार, जब से मैं इस रास्ते पर चला हूं मेरा कारोबार कम हो गया, नौकरी चली गई, बीवी नाराज हो गई, सास नाराज हो गई, माँ बाप नाराज हो गए, ये काम ही गलत होगा। तो कुछ लोग तो इसी एक झटके में चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, और जैसे ही बदगुमान हुए इस रास्ते से अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। अब इस रास्ते को छोड़ने के बाद तेरी वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब रास्ता छोड़ के गया तो अब अल्लाह ताला जो है ना यहीं पर दुनिया में तुझे सजा देगा। एक शैतान तेरे ऊपर मुसल्लत कर देगा। शैतान की जिम्मेदारी ये होगी कि कभी भी वो तुझे अल्लाह अल्लाह की तरफ ना लगने दे। ये अल्लाह के हुक्म पर करता है वो। अच्छा, अब ये छोटी मोटी जो परेशानियां आती हैं, अगर इनको भी सह गया, क्योंकि बराबर में दोस्त यार होते हैं, वो भी सरकार के मानने वाले हैं, अगर सीनियर होते हैं तो वो बताते हैं कि यार परेशान नहीं हो, ये मुसीबतें आती हैं, इससे परेशान, तो वो उनके समझाने के ऊपर जो है उसको थोड़ा सा आसरा होता है कि हाँ यार ये सही है, ऐसा होता है इस रास्ते में। और जिनको नहीं पता होता है इस रास्ते में क्या होता है, वो परेशान होते हैं, फिर शैतान उनके ऊपर वसवसे डालता है, उनको बदगुमान करने की कोशिश करता है, कर भी देता है बदगुमान। और अगर इनसे भी आगे निकल जाए आदमी और उससे बड़ी मुसीबत आएगी, उससे भी आगे निकल जाए और बड़ी मुसीबत आएगी। अब मुझे बताओ यार, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि एक शख्स जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस अलगौहर, जिसकी जिंदगी में सरकार गौहर शाही के अलावा न कुछ था न कुछ हो सकता है, अचानक वाक़या गैबत होता है और सारे तंजीम के लोग, अहले खाना सब मिलके टूट पड़े उसके ऊपर बहतान लगा दिए कि ये कातिल है, इसने गबन किया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कितने बड़े बड़े बहतान लगाए गए। कम होता है ये बहतान मुर्शिद की जात के हवाले से। और फिर अहले खाना, शैतान तो कहता है ना कि भाई तू सरकार के नाम पे जीता मरतबा है, उनके घर वाले तो तुझे ये कह रहे हैं। कैसे वसवसे आ सकते हैं इंसान, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें मर्द बनना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि मर्दानगी सिर्फ बच्चा पैदा करने में होती है। सबसे बड़ा मर्द वो है जो आजमाइश के वक्त अपनी जगह खड़ा रहे, किसी परेशानी से ना घबराए, किसी मुसीबत से ना घबराए, और ये हौसला हो मुसीबत को देख करके कहे कि अगर तूने मेरी जान लेनी है, मेरी जिंदगी को खत्म करना है, ए आजमाइश, ए परेशानियों, ए मुसीबतों, अगर तुमने मेरी जान लेनी है, मेरी जिंदगी को खत्म करना है तो कर दो। मैं इस रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। जान जाती है तो जाए। और क्या हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकेगा? सबसे बड़ी मुसीबत क्या आएगी आपके ऊपर इसके बाद? जान चली जाएगी। जान का खतरा ही सबसे बड़ा खतरा है। प्लेट में रख के रख दो, ये रखी है, ले जाओ, नहीं चाहिए, क्योंकि इसको रखूं मैं और ईमान जाने दूं तो फिर बेकार है। इसका क्या करूंगा मैं जिंदगी का? तो किसी परेशानी से ना घबराए, किसी मुसीबत से ना घबराए। ये रास्ता इंसान को अकेले ही लड़ना है। चारों तरफ शैतान के जाल हैं, और मुसीबत ये है कि मैं अगर अपनी बातों से आपको समझा भी दूं वो जाल क्या हैं, तब भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। ये जाल उस वक्त इंसान को समझ में आते हैं जब उसका नफ्स पाक होता है, जब उसके दिमाग पर से शैतानी पर्दा जल जाता है, फिर उसको नजर आता है ओहो ये है, अब शैतान फलां रिश्ते को यूज कर रहा है, अब शैतान फलां सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अब शैतान का दाव पेच ये होगा, अब ये करेगा, अब वो करेगा। इंसान जब उस रास्ते पे चलता है तब समझ में आता है। इसीलिए सिर्फ एक ही जुमला पूरी रूहानियत में काफी है। एक जुमला, किसी अंधे को आप कहें कि भाई देखो सीधा जाओ, इधर और उधर नहीं होना, इधर भी दीवार है उधर भी दीवार है, फिर यहां से 10 मीटर जाके उल्टे हाथ के ऊपर सीढ़ियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखना, फिर नीचे उतर के उल्टे हाथ पे चले जाना,
2 मीटर के बाद दरवाजा आएगा। कितना समझाना है जगह जगह। और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उस अंधे की उंगली पकड़ लो और उसको छोड़ाओ। यही तरीका रूहानियत में एक है कि जो मुर्शिद कहे आंख बंद करके उसको मान और वही कर जो मुर्शिद ने कहा है। अगर तूने आंखें खोली और दिमाग खोला कि यार ये तो समझ में नहीं आ रही बात, तो फिर तू गया। ये तो आज तक लोग 20-20 साल से बैठे हुए हैं, आज तक इनको ये बात प्रैक्टिकल में नहीं आती कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो देखो। जाहिर के अंदर तुम देखोगे यार ये जो उन्हें कह रहे हैं वो लग तो नहीं रहा है, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा, अचानक आएगी मुसीबत। मैं यहां पर खुद नहीं बैठा हूं, मुझे बिठाया है किसी ने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो जिम्मेदार है ना, अगर मैं तुम्हें फ्रॉड कर रहा हूं तो वो जिम्मेदार है जिसने बिठाया है, वो रखवाला है, क्योंकि उसका नाम इन्वॉल्व है ना, उसने बिठाया है। उन्होंने किताब में भी लिख दिया है, दीन इलाही में भी लिखा हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी। यहां बैठ के तू हिदायत पाता है, गुमराह होता है, सरकार ने जिम्मा लिया है इस जगह का। ये जो मेरे सामने बैठा है ना तू, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई हुई है। अब जब जिम्मेदारी उठाई है तो तुझे क्या लेना है कि तू उसकी तहकीक करे कि ये क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है कर, गलत भी बोल रहा है तो कर, क्योंकि जिम्मेदारी उसने उठाई है। झूठी कहानी सुनाता है तो सुन ले और यकीन कर ले, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं है, उसकी आंख है। तो मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों में साबित कदम रहना है। अपने आप को ये कहना है कि तो रब तक पहुंच कर ही दम लूंगा। फिर इन सारी मुसीबतों से भी निकल जाए आदमी तो फिर आखिर में शैतान जो है अब मुर्शिद के खिलाफ वसवसे डालता है। मैं बहुत सारी चीजों से निकल गया, घर वाले रुकावट बने, घर छोड़ दिया, वालिदैन को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, फुटपाथ पे आ गया, सारी मुसीबतों से निकल गया। आखिरी मुसीबत रह गई एक कि अब ये मुझे सरकार गौहरशाही के खिलाफ जो है वसवसे मेरे दिल में डालेगा, और ये सबसे खतरनाक आजमाइश होती है। अब क्या हुआ? अच्छा, अब मेरी अगर आदत ये हो कि भाई मेरे शकील सामने बैठ के उल्टे हाथ से पानी पिए, मैं उल्टे हाथ से ही पीता हूं पानी, पूछ तो लो मैं उल्टे हाथ से क्यों पी रहा हूं। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो खून के आंसू रोओगे। अब जनाब शैतान ने जब वार शुरू किया तो क्या किया? सबसे पहला वार ये किया कि देखो यार सरकार तो उल्टे हाथ से पानी पी रहे हैं। अब जहन में ख्याल डाले कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो पहुंचाता है मुर्शिद, तो उस मुर्शिद ने हुजूर को तो सीधे हाथ से पानी पीते हुए देखा होगा, फिर मुर्शिद उल्टे हाथ से पानी क्यों पी रहा है? यानी अमल क्यों नहीं है हुजूर की सुन्नत पर? ये ख्याल आया। अब हमारे पास तो कोई इल्म नहीं, क्या जवाब दें शैतान को? तो सरकार गौहरशाही की करम नवाजी ये हुई कि सरकार ने दिल में ये ख्याल डाला कि भाई शरीयत वो है जो सरकार कर रहे हैं, और जो सरकार नहीं कर रहे वो शरीयत ही नहीं है। ये ख्याल दिल में आ गया कि जो अमल सरकार का है यही शरीयत है, यही सुन्नत है। ऐसी शरीयत से क्या फैज होगा जिसमें महके न खुशबू है गौहर। वो तरीकत नहीं है जिसमें शामिल नहीं रंगे गौहर। उसके बाद से तहैया कर लिया कि अब मैं उल्टे हाथ से पानी पीऊंगा। जब अगर सीधे हाथ से पिया तो फिर वसवसा आ जाएगा, लिहाजा इस वसवसे की काट के लिए मैं भी अब उल्टे हाथ से पानी पीऊंगा। हालांकि सरकार ने तो मेरे लिए पिया था उल्टे हाथ से पानी कि मेरी आजमाइश हो सके। आपका अमल नहीं है ये। उल्टी ही चाल चलते हैं वारफ्तगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, लोग आंखें खोल के देखते हैं। और मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो अब उल्टे हाथ से अच्छा लोग कह रहे हैं देखो यार ये क्या कर रहा है। अब उनको मैं क्या बताऊं, ना मुझे उनकी परवाह, मेरा तो ईमान लाइन पे लगा हुआ है। तुझे शरीयत की पड़ी हुई है। एक कवाली में भी है कि मुल्ला को शरीयत की पड़ी हुई है और हमको यार मनाने की फिक्र है। उसके बाद ये हुआ कि बस ठीक है, अब ये जो उल्टे हाथ से पानी पीना है यही हक है, फिर नहीं पिया सीधे हाथ से। कोई अमल ऐसा हो कि जो हदीस में लिखा है कि नहीं भाई इस तरह होगा, लेकिन वो जब हमने देखा कि सरकार ने तो ऐसा नहीं किया, मैं खोल के बता रहा हूँ, हालांकि ये बात करने वाली नहीं होती है। एक शर्म होती है ना इंसान के दिल में मुर्शिद के लिए, एक हया होती है। ऐसे अल्फाज जबान पर लाना भी उसके नजदीक कुफ्र है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आपकी मदद के लिए ऐसे अल्फाज भी अपने जबान पर लेके आ रहा हूँ, वरना ये तो हया की बातें हैं। अब देखिए भाई, ऐसा कोई अमल जो हदीस में लिखा है कि वैसे होता है, उस सरकार को देखा तो सरकार अपने अंदाज में कर रहे हैं। फिर आखिर में फिर यही हुआ
कि देखो भाई, जो मुर्शिद कर रहा है बस वो हक है, जो मुर्शिद कर रहा है वही सुन्नत है, वही कुरान है, वही दीन है। और जो ये मुर्शिद की जात जो नहीं कर रही है काम, वो पत्नी क्या है, मैंने वो नहीं करना। जो मुर्शिद कह रहा है मैंने वो करना है। और फिर एक दिन सरकार ने ये बात भी कह दी खोल खोल के। सरकार ने फरमाया कि गुलाम फरीद ने एक बात कही और हमको वो बात बड़ी पसंद आई। सरकार ने फरमाया कि गुलाम फरीद कहता है कि सोच के यार बनाई बंदिया, यार बना के फेर ना सोची, सूली तेज चढ़ जाए। सरकार ने फरमाया कि किसी मुर्शिद के हाथ में हाथ देने से पहले आजमा ले उसे कि वो अल्लाह तक रसाई उसकी है भी या नहीं, वो अल्लाह वाला है भी या नहीं, आजमा ले। लेकिन आजमाने के बाद जब पता चल जाए कि ये अल्लाह वाला है, इसकी अल्लाह तक रसाई है, उसके बाद वो कुछ भी करे, तुझे क्या लेना? तुझे कंफर्म हो गया ना ये अल्लाह वाला है, अब वो जो कुछ भी करे उसकी मर्जी है यार, उसको करने दे। तुझे कंफर्मेशन हो गई है ना कि ये अल्लाह वाला है, अब जो वो कह रहा है वो तू करता है। यार बना के फेर ना सोची, सूली ते चढ़ जाएं। तो मैंने कहा कि सरकार और क्या होता है? फरमाया कि फर्ज किया, मुर्शिद ने कहा यार शराब की बोतल तो लेके आ। तुम्हारा तो काम ये है ना, हमारा तुम्हारा इंसानों का, कि जैसे ही कोई बात कही फौरन शरीयत को लेके आ गए फतवा वगैरह लगाने के लिए। पहले बात पूरी तो होने दो, बाद में शरीयत लाना ना। ये बात सरकार ने फरमाई कि अगर मुर्शिद ये कहे तुझे कि शराब लेके आ, तो तू फौरन शरीयत को ले आएगा। शराब मंगवाना तो हराम नहीं है, शराब रखना भी हराम नहीं है, शराब पीना हराम है। उसने मंगवाई है, ना पीने का कहा है ना पिलाने का कहा है, मंगवाई है तो ले आ। ये गैर शरई कहां है? तू देख तो सही कि मंगवाने के बाद क्या कहता है। मंगवाई है ना, तू पहले ही शरीयत ले आया भाई। जब तक मंगवाई है उस वक्त तक तो शरीयत की पाबंदी है ना, मंगवाना हराम थोड़ी है। यह है क्या? शराब मंगवाना तो हराम नहीं है, सामने रखना भी हराम नहीं है, उसको छूना भी हराम नहीं है, पीना हराम है। तो पीने का तो नहीं कहा उसने, मंगवाई है ना। ये मिसाल दी सरकार ने। मुर्शिद अगर ये कह जाए शराब की बोतल लेके आ, तो तुम्हारा तो यही ख्याल है ना कि शराब पीना हराम है। फरमाया बिल्कुल सही है, हराम है पीना, लेकिन मंगवाना तो नहीं हराम। तो तुझे तो मंगवाने का कहा ना, तो तू पहले ही शरीयत के फतवा लगा दिया तूने, और तुझे वसवसा आ गया कि शराब क्यों मंगा रहे हैं। फरमाया फकीर की कोई बात गैर शरई नहीं होगी, लेकिन पूरी होने दे, फिर पता चलेगा शरई है या गैर शरई है। इसलिए फरमाया कि अगर मुर्शिद कहे शराब ले आ, तो क्या करेगा तू? उसके बाद देखना कि क्या कहता है आगे। ये मुर्शिद तो बड़े है ना खुर्रांट भी होते हैं, बड़े खतरनाक भी होते हैं मुर्शिद। बड़े खतरनाक मुर्शिद गुजरे हैं। अब देखो राबिया बसरी का मुर्शिद कैसा खुर्रांट था, जिसने उनको कोठे पे बिठा दिया। शरीयत क्या कहती है? उस गली से गुजरना भी हराम है, उनको कोठे पे बिठा दिया। मुझे सरकार ने ये बात कही गैबत से 2 हफ्ता पहले, जब मुझे ये फरमाया ना कि उस्ताद हम तुम्हारी ड्यूटी लगा रहे हैं और शुक्र करो अच्छी जगह तुम्हारी ड्यूटी लगा रहे हैं। राबिया बसरी के मुर्शिद ने कोठे पे बिठा दिया था उसको। ये सरकार के अल्फाज है। उसकी कोशिश होती है शैतान की कि कोई वसवसा डाले मुर्शिद के बारे में। कभी वसवसा डाले कि यार मैंने कभी मुर्शिद को अपने नमाज नहीं पढ़ते देखा, तो तू सोचना कि दीदार तो उसने किया हुआ है, तभी तो उसकी नजरों से मेरा दिल चला है। तो अब मैं नमाज के पीछे क्यों पड़ा हुआ उसकी? जब उसने अल्लाह का दीदार किया हुआ है, तो अब मैं उसकी नमाजों की तहकीक क्यों कर रहा हूँ? ओ यार वो पढ़े या ना पढ़े, वो जाने, उसका रब जाने, तू तो अपनी फिक्र कर। ALRA TV, the place to connect with God.
नच नच के रोला खावांगा, 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 नच नच के रोला खावांगा। गोहनल अख लड़ावांगा, नच नच के रोला खावांगा। गोहनल अख लड़ावांगा, नच नच के रोला खावांगा। गोहनल अख
प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर मैं उस नाल हाथ मिलावांगा जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर मैं उस नाल हाथ मिलावांगा जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर जिस प्रीत लगाई। जिस प्रीत लगाई, नाल गौहर प्रीत लगाई, नाल गौहर
तोड़ दे नहीं रब राज परी तू तोड़ दे नहीं नच नच के रोला आवागा नच नच के रोला आवागा दोहनल अख लड़ागा नच के रोला पावागा रब रियाज प्रीत नू तोड़ दे नहीं 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 संगना के बेबस छोड़ दे नहीं रब रियाज प्रीत नू तोड़ दे नहीं संगना के बेबस छोड़ दे नहीं जो हर मौला का मौला है जो हर मौला का मौला है जो हर मौला का मौला है जो मैं उस नल प्रीत लगावांगा जो हर मौला का मौला है जो हर मौला का मौला है मैं उस नल प्रीत लगावांगा जो हर मौला का मौला है जो हर मौला का मौला है जो हर मौला 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 जो हर मौला का मौला है जो हर मौला का मौला है मैं उस नल प्रीत लगावांगा नच नच के रोला पावांगा नच नच के रोला पावांगा गावंडल अख लड़ावांगा नच के रोला पावांगा नच नच के रोला पावांगा या गौहर या
आके मैं अब तो दिलदार आके मैं गोहक विच लुक जावांगा अब तो दिलदारे आके मैं यूनुस तू साडा बंदा है यूनुस तू साडा बंदा कसम के अपने सजदे अनु यूनुस तू साडा बंदा यूनुस तू साडा बंदा कसम के अपने सजदे अनु तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख इश्क तेरा हाथ बनावांगा तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख इश्क तेरा हार बनावांगा तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख तेरे सजदे अदा एक दिन सुन रख इश्क तेरा हार बनावांगा नच नच के रोला पावांगा नच नच के रोला पावांगा नच नच के रोला पावांगा गोहर नल अख लड़ावांगा नच नच के रोला पावांगा दे बांग गोहर दे नावादी 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 दुनिया नू गीत सुनावांगा नच नच के रोला पावांगा नच नच के रोला पावांगा नच नच के रोला नच नच के रोला नच नच के रोला पेश करने की सादत हासिल करूंगा कलाम है नुमाइंदा और शायरी सैयद यूनुस AlGohar का और मेरे साथ हम नवाई में शामिल हैं रिजवान गौहर सरकार आपकी मेरी सबकी हाजिरी का कबूल मंजूर फरमाए आमीन। गोहर 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 गोहर
गौहर शाही की एक हस्ती, गौहर शाही की एक हस्ती, गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही की एक हस्ती, गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है। जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है। हस्ती गौहर शाही की एक हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही की जो गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर 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 मखलूक को जो फैज़ याब करे और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे। मखलूक को जो फैज़ याब करे और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे, और सोहबत रियाज पे नाज करे। जिस हस्ती में गुम अहमद है, जिस हस्ती में गुम अहमद है, जो इस दुनिया का महदी है। जिस हस्ती में गुम अहमद है, जिस हस्ती में गुम अहमद है, जो इस दुनिया का महदी है। एक हस्ती गौहर शाही की एक हस्ती गौहर शाही की जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही जिसका सूरज चांद पे साया है,
सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत चमकती है। हस्ती गौहर शाही की, हस्ती गौहर शाही की, जो सबको प्यारी लगती है। गौहर शाही, 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 गौहर शाही। हस्ती गौहर शाही की, एक हस्ती गौहर शाही की, जो सबको प्यारी लगती है। एक हस्ती गौहर शाही, जिसका सूरज चांद पे साया है, जिसकी बोली सूरत चमकती है, जिसकी बोली सूरत
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही के चाहने वालों को दिलो जान से गौहर शाही मरहबा। इस महफ़िल में तमाम अपने नए मेहमानों को जो पहली मर्तबा इस महफ़िल को सुन रहे हैं, उन सबको दिलो जान से खुशामदीद कहता हूँ आप सबके साथ। और सरकार की बारगाह में दुआ है कि इस महफ़िल के फ़ैज़ व बरक़ात से हमारे सीनों को सरकार मुज़य्यन फ़रमाएँ, हमारी हाज़िरी को क़बूल व मंज़ूर फ़रमाएँ। दोस्तों, ये वक्त जो है नुमाइंदा गौहर शाही सैयद यूनुस अलगौहर का आपसे मुखातिब होने का ये वक्त है। अलरा टीवी लाइव स्टूडियोज़ लंदन से बराह रास्त सैयदी जब जलवा अफरोज़ होते हैं लंदन में, तो यहाँ से आपसे मुखातिब होते हैं और आपके सवाल और जवाब के सवालों के जवाबात भी इनायत फ़रमाते हैं और अपनी तालीमात से भी आपके सीनों को मुज़य्यन फ़रमाते हैं। ये बताता चलूँ अपने नए साथियों को कि ये सोशल मीडिया पर चैनल जो है ये ऐसा ही है वसीला कि जैसे अगर आप इससे वाबस्ता होकर अपने सीने को रोशन करने की इस तालीम को हासिल करेंगे, तो गोया आपको रब से मिलाने का एक वसीला जो है सोशल मीडिया पर अलरा टीवी की सूरत में मौजूद है। कहने को ये लफ्ज़ जो हैं मुख्तसर से हैं, लेकिन इसकी हकीकत अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मेरा मकसद ज़िंदगी क्या है, हमको रब ने क्यों पैदा किया। हमारी रूहों की जो बेचैनियाँ हैं ये उनकी बात हो रही है कि जिन रूहों को रब ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया, अपने से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए पैदा किया, फिर इस दुनिया में भेजा और फिर ख़ास तौर पर इस दौर आखिर में कि जबकि क़ुर्ब क़यामत का दौर है, फ़ितनों का दौर है और तमाम मज़ाहिब का जो रब से जोड़ने का ताल्लुक़ का रास्ता था वो मादूम हो चुका, लोगों का ताल्लुक़ रब से कट चुका है। अब दुनिया जो है वो अंधेर नगरी बन चुकी है, ज़ुल्मत का डेरा जो है बना हुआ है। और ये तमाम अहादीस हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें बताती हैं कि एक दौर आएगा कि जब मज़हब इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बराए नाम सिर्फ़ इस्लाम का नाम रह जाएगा। ये अल्फ़ाज़ हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि एक दौर ऐसा आएगा, ला यब्क़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु वला यब्क़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि कुछ बाकी नहीं बचेगा कुरान में सिवाय उसके रस्म क़िरत के, और कुछ बाकी नहीं बचेगा इस्लाम में सिवाय उसके नाम के। अब जब ये बात लोगों को हुज़ूर के फ़रमान की रोशनी में बताई जाए तो आम तौर पर लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर शख्स का ताल्लुक़ जो है, ख़ास तौर पर मुसलमानों की बात अगर करें तो वो अपने स्कॉलर से ज़िंदगी भर जो सुनते आ रहे हैं कि रहती दुनिया तक आखिर तक जो है वो सिर्फ़ इस्लाम कायम रहेगा, उनके ज़हनों में ये डाला गया है। नंबर 2 ये बात डाल दी गई है कि जो कलमा नहीं पढ़ेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएगा, यानी दूसरे अल्फ़ाज़ में, आसान अल्फ़ाज़ में यूँ कहें कि ये ज़हन में डाल दिया गया है कि जो मुसलमान नहीं होगा तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, वो जहन्नमी है, वो काफ़िर है। अब जब ये बचपन से बच्चे के ज़हन में आप तरबियत डाल देंगे और हर मुसलमान के ज़हन में ये बात अगर बैठी रहेगी, गुमराह कुन तसव्वुर कायम रहेगा, तो फ़ौरन जो है जब ये ऐसी कोई हकीकत सुनेगा कि भाई हुज़ूर ने फ़रमाया कि कुछ कुरान में बाकी नहीं बचेगा सिवाय क़िरत के, कुछ इस्लाम में बाकी नहीं बचेगा उसके नाम के, तो वो फ़ौरन जो है, एक तो मनफ़ी प्रोपेगेंडे का पहले ही असरात हैं। सरकार का नाम सुनते ही जिन रूहों को आग लगती है, अक्सर तादाद उनकी वो लोग होते हैं जो मज़हबी स्कॉलर्स होते हैं, जो ख़ुद साख्ता अपने आप को सूफ़ी बना के बैठे हुए हैं, जो वलियों की दरगाहों पर या किसी न किसी ताल्लुक़ से अपने आप को सज्जादा नशीन, साहबज़ादा, सैयद कहलवाते हैं, जिनकी हज़ारों की फ़ॉलोवर्सशिप होती है, तो उनके हज़ारों मानने वाले होते हैं और उनकी दुकानदारी खूब चमक रही होती है। उनको ये बातें ज़हर लगती हैं। वो इन बातों की हकीकत की तरफ तो क्या तसव्वुर करेंगे जाने का, वो तो इन बातों की रुकावट के लिए अल्लाह, रसूल, दीन, कुरान सबको बेच कर बैठे हुए हैं। अब वो रहनुमा बने हुए हैं मज़हब के, दीन के, तो उनको ये बात तो सख्त नागवार गुज़रती है। और अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, कोई नई बात है नहीं। गुज़िश्ता 30-40 साल से सरकार सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही का नाम दुनिया में जा रहा है, गूंज रहा है, क्योंकि आपकी नज़र फ़ैज़ से हज़ारों लाखों लोग जो सिलसिलों से वाबस्ता थे या किसी न किसी मुर्शिद से, रूहानी सिलसिले से वाबस्ता थे, किसी न किसी मज़हबी जमात के बड़े अहम रुकन भी थे, जब उनको ये सरकार की तालीमात पहुँची या सरकार की ये नूरानी तालीमात रोशनी की सूरत में उनके क़ल्ब के अंदर दाखिल हुई, तो उनका दीन और ईमान जो है वो सिरात मुस्तकीम की तलाश में था। लिहाजा जब उनको ये हक़ का रास्ता मिला, उनके दिल ने कबूल कर लिया और वो इस हल्के से वाबस्ता होकर
सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के गुण जब गाने लगे तो वो इस बात का पूरी दुनिया के तमाम ऐसे उलमा और ऐसे मशाइख की बात हो रही है जिनका बातिन मुनव्वर नहीं है, जिनको हकीकत में बातिन में अल्लाह और उसके रसूल की रसाई नहीं है, और जिनके दिलों में ज़ाहिर बात है जब अल्लाह दिल में नहीं होगा, उसका हबीब का नूर नहीं होगा, उनसे कोई बातिनी निस्बत और ताल्लुक़ नहीं होगा, तो क्या होगा फिर दिल में, सिवाय इसके कि अंदर तकब्बुर भरा हुआ है, हिर्स हसद बुग़्ज़ ने डेरे डाले हुए हैं सीने में, जकड़ा हुआ है उनका सीना, और ज़बान पर उनके कुरान और हदीस होगा तो फिर वो ऐसी हदीस को भी झुटलाने में गुरेज़ नहीं करेंगे और ऐसी बातों को लोगों को मना करेंगे कि हरगिज़ नहीं सुनना, ये गुमराह कुन टोला है, इनकी बातों से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इब्तिदाई दौर में मुझे बात याद आती है कि जब सरकार का ये पैगाम हक़ जो है लोगों के सीनों को रोशन मुनव्वर किया, तो ख़ुद ब ख़ुद लोगों के अंदर ये बात जब फैलनी शुरू हुई तो जितने भी उस दौर के जो पीर बने हुए थे, जो अपने आप को सादात सैयद के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले के ऊपर तकब्बुर करते थे और इल्म के ऊपर नाज और अपना हक़ होना जो है साबित करके हज़ारों लोगों को अपने पीछे जिन्होंने लगाया हुआ है, आज भी है वो दौर। तो उस दौर के लोगों ने जब ये बातें सुनी तो सबसे पहले उनको यही आग लगी कि भाई ये जितना भी ये मिशन बयान करने वाली ज़ात है, इसके ख़िलाफ़ ज़ाती प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए, और पूरा महाज़ जो है ना कायम हो गया। और हैरत की बात उस वक्त लगी थी, लेकिन अब हैरत नहीं लगती कि वो तमाम फ़िरक़े जो ख़ुद एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते, जिनका कभी भी तसव्वुर नहीं था कि मिलकर एक साथ कभी बैठ सकते हैं, वो सरकार की इस बढ़ती हुई शोहरत पर, इस मकबूलियत के ऊपर कि लोग इनकी तरफ रुजू कर रहे हैं, इनका पैगाम आम हो रहा है, मीडिया में हर जगह में इनकी रुकावट डाली जाए, इनके प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाए, इनसे लोगों को मुतनफ़्फ़र किया जाए, दूर किया जाए, नफ़रत लोगों के दिलों में इनके लिए पैदा करें, तो उसके लिए सब एक हो गए, एक जमात बना ली, मिली यकजहती कौंसिल नाम से। तमाम फ़िरक़े के जितने भी एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहने वाले सब एक जगह जमा हो गए और सरकार के ख़िलाफ़ एक महाज़ कायम करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने, जिनका पाकिस्तान के अगर सब कहते हैं कि सबसे बड़े मुफ्ती हैं, तो वो ऐसे ऐसे लोग जो हैं उन्होंने नऊज़ बिल्लाह, सरकार मुझे माफ़ फरमाएं, ऐसे ऐसे अल्फाज में कुफ्र के फतवे दे दिए जो झूठ पर मबनी थे, इल्ज़ाम पर मबनी थे, बहतान पर। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने सरकार की कोई तलाश में थोड़ी थे कि हक़ मिले, उनको सिर्फ ये चाहिए था कि किस तरह लोगों में इनकी नफ़रत पैदा कर दें, और यहाँ तक फैला दिया कि भाई इनसे, इनके किसी लोगों से, इनसे ख़ास तौर पर सरकार से कोई ना मिले, और अगर कभी कोई सामना हो जाए तो कभी भी नज़रें ना मिलाओ इनके लोगों से, क्योंकि जादू कर देते हैं। क्योंकि जादू किस लिए कहा इन्होंने कि इनके बड़े बड़े जो पक्के लोग थे, जो इनके कदमों में यानी 20 साल से वक्त गुजार रहे थे और इनको अपना सब कुछ रहनुमा समझा हुआ था, दीन और ईमान समझा हुआ था, जब उन तक ये रोशनी पहुंच गई और उनको पता चल गया कि भाई हकीकत इनके पास नहीं है, जिनसे हम बैत थे या जिनको अपना मुर्शिद समझे बैठे थे, ये लोग सब तो अंदर से खाली हैं। क्योंकि जब उन्होंने शुरू में इब्तिदा में कोशिश की कि भाई अपने मुर्शिद को बताएंगे तो कितना खुश होगा, लेकिन जब उन्होंने उनको बताया और उनको आग लगी और उन्होंने इनफरादी सतह पर सरकार की तौहीन शुरू की, तो ज़ाहिर बात है जो मोमिन होगा, जिसका दिल मुनव्वर हो जाएगा, फिर वो ऐसे शख्स से कैसे वाबस्ता रह सकेगा। तो जब उन लोगों को उन्होंने खुद भी निकालना कहा कि भाई निकल जाओ हमारे हल्के से, आस्थाने से, या क्योंकि यहाँ पर रहोगे तो यहाँ पे और लोगों को भी ख़राब करेगा, तो उन्होंने उनको धक्के दे के बाहर निकाला अपनी मस्जिदों से और अपनी मुरीदियों से खारिज किया कि भाई निकल जाओ। इन्होंने कहा तुम हमें क्या खारिज करोगे, हम तो खुद ही जो है ना तुम्हें छोड़ देंगे। तो लिहाजा मोमिन तो यही करता है कि उसको तो अपने अल्लाह, उसके रसूल से वाबस्ता होने की शदीद ख्वाहिश होती है। उसका तो दीन ईमान रब की खातिर किसी की ताज़ीम के लिए माइल था ना। जब वहाँ से उसको हकीकत पता चल गई कि यार ये लोग तो औलिया की सूरत में, असफिया की सूरत में, उलमा की सूरत में, मशाइख की सूरत में नज़र तो आते हैं, लेकिन अंदर से तो ये निरे शैतान है। अगर ये शैतान ना होते तो ये इतनी बड़ी अज़मत वाली तालीम को कैसे झुटलाते। इतनी बड़ी अजीम हस्ती को तो चलो इसलिए झुटला रहे होंगे कि शायद इन्होंने देखा नहीं, मिले नहीं, लेकिन तालीम को झुटलाना, ज़िक्र के हलकों को बिदअत कह देना, अल्लाह के ज़िक्र के हलकों को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और निस्बत की बात की जाए उसको झुटला देना, ये तमाम हक़ाइक़ को झुटलाना। तो आम आदमी जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास ना इल्म होता है ज़्यादा, ना कुछ होता है, उनका मेयार ये हुआ कि उन्होंने कहा ये सब शैतान है। जब वो इनसे किनारा कश हो गए, जुदा हो गए, सरकार गौहर शाही के मस्ताने दीवाने हो गए, तो फिर इन लोगों ने वो महाज़ जो मैंने बताया वो कायम कर लिया। उस महाज़ में इन्होंने फिर ऐसी ऐसी कुफ्रिया बातें जो हैं वो उलमा को, अपने शागिर्दों को बाकायदा इन्होंने ट्रेंड किया। बल्कि उनको मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी, बार बार उस बात को दोहराते हुए दिल कांपता है,
लेकिन लोगों की इस्लाह और हिदायत और रहनुमाई के लिए ये बातें आपके कानों तक पहुंचाना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि आज भी ऐसे ही शैतान सिर्फ मौलवी मुल्ला, वो लोग जिनका बातिन मुनव्वर नहीं है, जिनको हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनको कोई ख्वाहिश है, वो आज भी सैयदी यूनुस अलगौहर के ख़िलाफ़, सरकार सैयदना इमाम मेहदी गौहर शाही के ख़िलाफ़ और अलरा टीवी के ख़िलाफ़ अपनी जो है हरकत से बाज तो नहीं आएंगे। आज भी वो मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए ऐसी बातें फैलाने में बिल्कुल अपने पूरा ज़ोर लगा के बैठे हुए हैं कि अल्लाह की भी तौहीन कर दो, रसूल अल्लाह की भी तौहीन कर दो, कुरान की भी भले तौहीन करनी पड़े तो कर दो, रद्द कर दो, लेकिन लोगों के दिल में इस हल्के के लिए, इस ग्रुप के लिए नफ़रत पैदा करो। यहाँ तक कि कादियानी का इल्ज़ाम इन पर लगा दिया गया कि भाई नऊज़ु बिल्लाह ये लोग जो है ना कादियानी हैं, ताकि पहले लफ्ज़ में ही आम आदमी जो होगा वो डर जाएगा, अरे भाई मैं तौबा तौबा मैं तो नहीं जाऊँगा। और लोगों को अपने इल्म के ज़ोर से 2, 4, 5 लफ्ज़ ऐसे बकवास करके कर देते हैं कि हुजूर के गुस्ताख हैं, देखो ये कुफ्र के फतवे हैं, ये मौलवियों के फतवे हैं, सारी दुनिया इनको ये कह रही है, वो कह रही है। आम आदमी इसमें उलझ जाता है और वो डर जाता है, फिर उसको यही तलकीन कर देते हैं कि ख़बरदार ना इनकी कोई बात सुनना, ना इनकी तालीम सुनना। अब अगर ये ख़तरनाक बात होती, यहाँ पर कोई ख़तरा होता, तो अगर तुम हक़ पे होते तो उल्टा ये कहते, जैसे सरकार ने हमको कहा कि भाई जब पहचान ही नहीं थी हमें सरकार की, ना हमें अब भी कब पहचाने, लेकिन थोड़ी बहुत ईमान तो अता हो गया ना। जब बिल्कुल नहीं थी तो उस वक्त सरकार ने, लोग कहते फ़लाँ वली फ़लाँ मशहूर जगह है, फ़लाँ आस्थाना, तो सरकार उसको कभी मना नहीं फरमाते, आप फरमाते ज़रूर जाओ। तो जब जाली पीरों के लिए ऐसी बातें हमने सुनी, हमें पता था कि यार उनके पास तो खाली लिबादा है, वहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो एक शख्स आके अगर कहता है कि हुजूर मैं फ़लाँ जगह से बैत हूँ या मैं वहाँ जाता रहूँ, ये तो सरकार मना आप क्यों नहीं फरमाते, वो तो जाली लोग हैं, उनके पास तो इल्म बातिन का कोई ख़जाना, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सरकार मुस्कुरा के यही फरमाते हैं कि यार ये जब वहाँ जाएंगे तो जाते रहेंगे ना, और फिर यहाँ पे भी आते रहेंगे, तो फैज़ बता देगा ना इनको कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हमको ज़बान से कहकर इनकी दिल आज़ारी करने की क्या ज़रूरत है। इनको हक़ की खुद पहचान होगी ना जब इनको हक़ अता होगा। इसलिए हम इनको इसमें ज़ात दे देते हैं, लोगों को जो अपनी महफ़िल में हमारे आते हैं। यही सिलसिला आज नुमाइंदा गौहर शाही सैयदी यूनुस अलगौहर जारी व सारी फरमाया हुआ है कि आप फरमाते हैं कि आप किसी अपने लोगों को यही तलक़ीन है आपकी कि भाई किसी भी मज़हब की दिल आज़ारी नहीं करो, न तौहीन करो, ना हक़ है तुम्हें किसी भी मज़हब की, क्योंकि मज़हब कोई गलत नहीं था, सिलसिला कोई विलायत का कोई गलत नहीं था। हर धर्म में जितने भी साधु बुज़ुर्ग गुज़रे, संत गुज़रे, वो अल्लाह वाले थे, उनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ था, ख्वाह साहिब बाबा हों, ख्वाह वो गुरु नानक जी सरकार हों, और कोई भी रूहानी रहनुमा किसी मज़हब में भी रब पैदा कर सकता है। रब मालिक है ना, खालिक है, तो वो जिसको चाहे नवाज सकता है, किसी को आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप ये समझे कि किसी शख्स का आपको वाज़े पता हो कि ये तो है ही मुनकिर है, ये तो जाहिल आलिम है, या ये खाली है, बिल्कुल इसके पास लिबादा है और इसमें रूहें फंसी हुई हैं, मोमिन अरवा भी इसकी मोहब्बत अक़ीदत में, इसके इनक़िलाब मुस्तफ़वी के नारों से मुतासिर होकर, या इसके ज़ोर बयान से मुतासिर होकर, इसके इल्म की वजह से, रौब की वजह से, इसके पीछे जो इतनी फॉलोवरशिप है उसकी वजह से, इसके बयान की वजह से, किसी वजह से भी कोई शख्स अगर मुतासिर होकर उसका अक़ीदतमंद है, तो सरकार की हमको तलक़ीन क्या है, सैयदी की हमको तलक़ीन क्या है। उसके बावजूद आप अखलाक से गिरी हुई हरकत ना करें, आप उसकी बुराई मत करें। आप कोई वाबस्ता है उसको कहें कि ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपका दिल मानता है आप जाते रहें, सुनते रहें, क्योंकि जब उसके अंदर सिर्फ इसमें ज़ात ले लें आप हमसे, आप वहाँ जाते रहें, आपको कोई बैत तोड़ने की ज़रूरत नहीं कह रहा है, कोई आपको अपना आपका नज़रिया जिस मसलक से आप मुंसलिक हैं उससे रहें। सिर्फ आप सरकार गौहर शाही का ये फैज़ हासिल करके अपने क़ल्ब को मुनव्वर करने की तालीम शुरू कर दें। और इसके लिए बड़ा खूबसूरत सरकार ने एक जो है ना जुमला अता फरमाया, यानी एक तरीक़ा अता फरमाया, और वो ये था कि एक मेरे सामने वाक़या हुआ, वीडियो में भी कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ नज़र आएगा कि सरकार के पास कुछ ऐसे लोग एक दिन आए, इंग्लैंड की बात है, सरकार सैयदी यूनुस अलगौहर के घर में तशरीफ़ फरमा होते और वहाँ रोज़ाना मुलाकात फरमाते, नशिस्तें होती। तो एक ऐसा गिरोह आया जो 4-5 अफराद थे, जिनका जब तारुफ़ हुआ तो हम हैरान परेशान हो गए कि ना उनका अक़ीदा दुरुस्त, उनके तो अक़ाइद ही कुछ और थे, और जिनका उन्होंने नाम लिया कि उनसे वो वाबस्ता हैं, उनका भी हमको खुलकर इज़हार हो गया कि लो भाई ये तो बिल्कुल बातिल एक शख्सियत है, जिनके तो अक़ाइद ही दुरुस्त नहीं है, ना रूहानियत से उनका कोई ताल्लुक़ है, अपने आप को रूहानी तो कहला रहे हैं लेकिन तालीम कुछ और है उनकी, गुमराह कुन, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अब हम परेशान ये थे कि यार ये इतने काफ़ी लोग ये आ गए हैं, अखबार में शोहरत सुनकर आए हैं या ऐलान सुनकर आए हैं कि सरकार से मुलाकात करेंगे, तो आज क्या होगा देखते हैं। तो हमारे जहन में यही था कि शायद बहस मुबाहिसा होगा, अब ये किस नीयत से आए होंगे,
लेकिन हैरत और फिर अज़मत किरदार सरकार गौहर शाही की बुलंदी जो है वो सामने आती है ना, कि सरकार के पास तो कैसा ही कौन आ जाए। फिर सरकार का तरीक़ा मुबारक इतना हसीन और इतना करम नवाजी वाला किरदार मुबारक है, इतना अखलाक वाला किरदार है कि बड़े से बड़ा सामने दुश्मन क्यों ना आ जाए, आपका अखलाक, आपकी तालीम का अंदाज़ जो है वो उस बंदे को मजबूर कर देता है कि वो सरकार की हर बात को तस्लीम करने पर नज़र आता है कि भाई वो कोई तकरार का कोई मौका ही नहीं मिलता। ये है सरकार का हसीन अंदाज़। तो हुआ ये कि सरकार ने उनसे मुलाकात जब की, सब लोग और भी लोग थे बहुत सारे, सबसे मुलाकात अंदाज में शुरू हुई और फिर 2-4 गुफ्तगू इधर-उधर करके उनसे सरकार मुखातिब हो गए कि हाँ जी, आप लोग कैसे आए हैं बताएँ। तो उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया पहले तो, जो उनके लीडर थे, कि जी हमारा फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ है। तो अब हमें अब तालीम समझ में आती है और अखलाक समझ में आता है कि हमको ऐसी जगह पे क्या अंदाज़ अख्तियार करना है। फिर सरकार ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े अखलाक से उनसे कहा कि हाँ, मैंने भी उनका नाम सुना है और वो ज़िक्र के बारे में बहुत अच्छा, जो उनकी अच्छाई थी वो बयान की। देखें, ये है तरीक़ा कि हर गिरोह जो भी है, गुमराह कुन भी क्यों ना हो, कुरान और हदीस के तौर पर, नमाज रोज़े के तौर पर कुछ ना कुछ तो दीन की 10 में से 9 बातें तो वो वही बयान कर रहा होता है ना जो कुरान हदीस में होती हैं। ज़िक्र की भी बात करेगा, फलान 1-2 बातें ऐसी होती हैं जो गुमराह कर देती हैं। तो उनको छोड़कर सिर्फ़ उन बातों पर सरकार ने उनसे आगाज़ फरमाया ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, बल्कि वो खुश हो जाएँ। और हैरान हो गए वो, क्योंकि सरकार ने फरमाया हम उनके नाम सुना है, ज़िक्र भी करते हैं और लताइफ़ की बात भी करते हैं, ये हमने सुना हुआ है और हम जानते भी हैं। तो फिर सरकार ने फरमाया कि आपने वहाँ से क्या हासिल किया? तो उन्होंने बताया कि हम आपसे दम करते हैं, फिर हम ये करते हैं, या अपनी तरीके से बात करते रहे। फिर सरकार बड़े तहम्मुल, सब्र, प्यार से उनकी अखलाक से गुफ्तगू सुनने के बाद गोया हुए और आपने फरमाया कि हाँ वो भी है, लेकिन हमारे पास जो है ना, हम दिल के स्पेशलिस्ट हैं। फिर सरकार ने मिसालें दी उनको और ऐसी मिसालें थी कि वो कायल हो गए। कि सरकार ने फरमाया कि जैसे ये डॉक्टर जो होते हैं इनमें मुख्तलिफ शोबे होते हैं, कोई जो है फिजिशियन होता है, कोई सर्जन होता है, इस तरीके से कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट है, कोई कान का स्पेशलिस्ट है, कोई नाक का, कोई आँख का। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई कुछ है। इस शोबे से बेशुमार शोबे हैं जो लोग वाबस। फिर सरकार ने फरमाया इसी तरह हम जो हैं वो हम कल्ब के स्पेशलिस्ट हैं। तो आपको जो कुछ मिला वो आपको मुबारक हो, आप वो करते रहें, क्योंकि वो आपका ज़बान का ज़िक्र है, सांस का ज़िक्र है, और वो सांस का ज़िक्र आप सो जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। ज़बान का ज़िक्र है जो आप करेंगे जिस्म से, वो भी जब आप सो जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम जो कल्ब के स्पेशलिस्ट हैं, हम आपको दावत देते हैं कि आप ये भी ज़िक्र ले लें, क्योंकि ये एक इजाफ़ी तालीम है कल्ब की, क्योंकि अभी तो वो धड़कनें आपकी खाली हैं। लेकिन अगर आप ये ज़िक्र हमसे ले लेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा आपको कबूल कर लिया, तो यहाँ गारंटी आपको अल्लाह की तरफ से मिल जाएगी कि वो कबूल करेगा तो ये ज़िक्र आपका चल जाएगा, और जब चल जाएगा तो एक रोशनी मज़ीद आपकी बढ़ जाएगी। और फिर कितना खूबसूरत जुमला फरमाया कि जिस पर वो अशश कर उठे। कि सरकार ने फरमाया कि देखें, पहले से आप अपने आप को मुनव्वर तो आपने किया हुआ है ना, आपका सिलसिला भी सही है, सब कुछ आप समझ रहे हैं कि हक़ है, आप अपने आप को मुनव्वर करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही मुनव्वर हैं। आपके मोहल्ले में तो रोशनी नहीं फैला रहे ना आप, लेकिन अगर आप बाहर भी घर के लाइटें लगा दें, बड़ी बड़ी सर्च लाइटें रोशनी कर दें, तो वो पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा ना। इसी तरह सरकार ने फरमाया कि अब आपने जो कुछ लिया वहाँ से वो ठीक है, लेकिन आप ये इजाफी तालीम अगर हासिल करेंगे तो आपका बाहर भी मुनव्वर करना शुरू कर देगा, आपसे फैज़ भी शुरू लोगों को हो जाएगा। तो सरकार ने ऐसी गुफ्तगू अंदाज में, अखलाक में फरमाई कि वो कायल हो गए। फिर सरकार ने एक और भी छोटी सी मिसाल दी, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि जो सरकार ने दी वो तो कमाल की बात है कि भाई जैसे आपने फलां ड्रिंक पिया, उसका जायका अलग था, उसका अलग था, उस फ्रूट का जूस का अलग जायका था। अब ये जो हम दे रहे हैं ये भी एक पी के देखें आप, इससे भी आपको हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए। तो किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, तो आप ये भी पी के देखें। अब देखें, ये जो अदाएँ हैं ये न किसी की दिलआज़ारी हुई, न किसी की तौहीन हुई, न उनको ये लगा कि हम जब, उनको भी ये डर होगा ना यकीनन कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई मुखालिफत की बात ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो भी हैरान थे और यकीनन सरकार की अखलाक ने उनको ऐसा मुतासर किया कि वो आखिर में खुद ब खुद कायल हो गए और उन्होंने खुद कहा कि हाँ जी ज़रूर हमको ज़िक्र अता करें, और सरकार ने फिर उनको ज़िक्र अता फरमाया। अब ये अदाए गौहर शाही जो है अगर हम अपनी तबलीग में अपनाएं, ये किरदार मुबारक अगर हम अपनाएं कि किसी की न दिलआज़ारी करें, न किसी को हम ऐसा अल्फाज कहें कि जिससे उसको बुरा लग जाए, किसी को बहुत चाहता है, मानता है, किसी का दिल यानी वो अपने गुमान में उसको बहुत आला व अरफा समझता है
और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि यार वो तो एक शैतान है, वो तो एक जहन्नमी बंदा है, या वो तो एक बहुत बड़ा मुखालिफ भी है। अगर आप उसकी दिलआज़ारी करेंगे कि यार तेरा तो पीर शैतान है, या तू जिसको मानता है वो तो बड़ा जहन्नमी है, कोई ऐसे अल्फाज कहेंगे तो ज़ाहिर बात है उसको तो झटका लगेगा ना। अच्छा, अब अभी वो इस स्टेज पर है नहीं कि उसका गुमान सरकार के लिए, सैयदी के लिए, अलरा टीवी के लिए, इस हल्के के लिए वह अच्छा है। अभी तो उसको किसी ने बताया तो वो एक आ गया कि चलो ये भी देखता हूँ मैं। ऐसे भी हज़ारों लोग आते हैं ना, जिनको कुछ लोग तो इसीलिए आते हैं कि उनका शुगल ही ये होता है कि इधर भी जाएँ, उधर भी जाएँ, बस ऐसे ही होता है, उनका मकसद कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग तो रूहें प्यासी भी तो होती हैं ना, वो भी तो कभी-कभी आ सकती हैं ना ऐसी तबलीग सुनकर, आपका कोई पैगाम सुनकर आप लिंक भेजते हैं, उनको लिंक अच्छा लगता है, चलो भई इनकी महफ़िल में चलो या इनके किसी बंदे से बात करो। अच्छा, बाज़ लोगों को बहस-मुबाहिसे का शौक़ होता है, वो सिर्फ़ बहस-मुबाहिसा करना चाहते हैं, फ़ैज़ नहीं। तो अगर वो इब्तिदा में ही गुफ्तगू कोई कर रहा है बंदा और सिर्फ़ बहस-मुबाहिसे तक रहना चाहता है, तो उसको आप वहीं पर रोक दें कि यार बहस-मुबाहिसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको इसकी जुस्तजू है तो ये किताब है, ये अलरा टीवी का लिंक है, ये सैयदी की तालीम है, सुन लें। अगर तो वो तालिब सादिक हुआ, मोहब्बत वाला हुआ, तो वो यकीनन आपकी बात से एग्री करके इन निशानियों पर गौर करेगा, तहकीक करेगा, थोड़ा-सा सुनेगा अलरा टीवी को और उसके अंदर वो उतरेगी तो वो खुद ब खुद माइल होगा। लेकिन अगर बहस-मुबाहिसा ही है कि इस बात का जवाब दो, मैंने तो ये देखा है, मैंने तो ये सुना है, तो आप उससे कहें कि भई आप अलरा टीवी पे सवाल अपना भेज दें। अगर आपको वाक़ई इल्म की रोशनी चाहिए, तो भई मैं तो एक आम आदमी हूँ, उनका फॉलोवर हूँ, मैं तो खुद एक गुनहगार आदमी हूँ, मैं आपसे क्या बहस-मुबाहिसा करूँगा, तो आप अपना इग्नोर कर दें। तो बताने का मकसद ये था दोस्तों कि सैयदी ने जिस तरीके से इरशाद फरमाया कि सरकार गौहर शाही की ये तालीम तमाम इंसानियत के लिए है, इसमें किसी मज़हब की कोई क़ैद नहीं है कि भई फ़लाँ मज़हब वाला होगा तो वही फ़ैज़ नहीं, बल्कि इसमें तो यहाँ तक है कि कोई अगर किसी मज़हब को भी नहीं मानता, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि जो मज़हब से बेज़ार हो चुके हैं और वो उन्होंने अपना वतीरा बना लिया है कि भई हमने किसी मज़हब को मानना ही नहीं है, बस ठीक है जैसे चल रहे हैं चलते रहो। ऐसे लोगों में भी कभी कोई अज़ली मोमिन रूह फँस सकती है ना, माहौल की वजह से। तो सरकार ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई किसी मज़हब में भी ना हो, लेकिन उसको भी रब की मुलाकात, रब के दीदार, रब की मोहब्बत की जुस्तजू अंदर से बेचैन रखती हो, किसी न किसी गोशे से वो तुम्हारी तरफ आ जाए, इस तालीम की तरफ आ जाए, तो सरकार ने फरमाया कि हम उसको भी कभी महरूम नहीं करते। हम यहाँ तक कि सरकार की बारगाह का वाक़या आपने सुना अगर होगा, और हमारे जो नए लोग हैं वो भी सुन लेंगे आज, कि सरकार के पास भी एक ऐसा शख्स आ गया था जो देहरिया कहलाते हैं, जिनका कोई मज़हब के ऊपर यकीन, अल्लाह की ज़ात पर भी वो यकीन नहीं रखते। वो उनका वही दुनिया वालों का ज़हन होता है कि खुद ब खुद ही बनती चली गई है दुनिया और कोई खुदा नहीं है, कोई रब नहीं है। तो ऐसा शख्स भी कोई आ गया। अब हैरत ये थी कि हम ये सोच रहे थे कि अब ऐसा शख्स जिसका ये अक़ीदा ईमान है, मुलाकात से पहले ही बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि भई तुम लोग पता नहीं क्यों मज़हब के फँसे हुए हो, हम तो नहीं मानते। वो उनको अपने इल्म पे भी बहुत नाज़ होता है, दुनियावी उलूम भी उनके पास ऐसे बहुत होते हैं। तो हम सोच रहे थे कि देखो अब क्या होगा, लेकिन हम हैरान हुए और हमें अज़मत का किरदार की अज़मत का अंदाज़ा भी हुआ कि वाक़ई सरकार है। कि जब सरकार से मुलाकात हुई तो सरकार ने उनको मुख्तलिफ जो है ना बातचीत उनकी सुनी और उसके बाद उनको ज़िक्र जब दिया, अब वो ज़िक्र कैसे दिया कि जब वो मान ही नहीं रहा कि अल्लाह का वजूद है, तो सरकार ने उसको फरमाया कि तुम ऐसा करो, तमाम बहस-मुबाहिसे को छोड़ो, तुम ऐसा करो, हम तुमको एक लफ्ज़ दे देते हैं कि इफ़ अल्लाह, ये तुम हमारे साथ 3 दफ़ा पढ़ो, इफ़ अल्लाह, कि अगर अल्लाह है। भाई तुम तो नहीं मानते ना, तो तुम अगर लगा लो उसमें, इफ़ अल्लाह का जिक्र तो ले लो ना, यहाँ से खाली हाथ क्यों जा रहे हो, करके तो देखो ना, अगर जब हम कह रहे हैं सच हुआ, तो अगर इफ़ अल्लाह, अगर अल्लाह तेरे लिए हुआ, अब देखें ये नुक्ता है कि तेरे लिए हुआ, तो वो तेरे अंदर चला जाएगा ना, तुझे भी मिल जाएगा, तो फिर तो तुम्हारा खुद ब खुद दिल कायल हो जाएगा कि कोई है ज़ात। अब ये ऐसी चीज़ थी कि वो हँस के मुस्कुरा के मजबूर हो गया सरकार के अखलाक से कि अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे पढ़ा दें। अब सरकार ने पढ़ा दिया, अब वो तो चला गया। हमने अर्ज़ किया बाद में लोगों ने कि सरकार ये इफ़ अल्लाह का जिक्र, तो सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे देखो अल्लाह में तो नूर है, इफ़ में तो कुछ भी नहीं है, खाली है ना। तो जब वो इफ़ अल्लाह करेगा तो इफ़ से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का नूर तो जाएगा ना, तो अल्लाह उसको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तसर्रुफ़ और ये ताकत सरकार सैयदना इमाम महदी गौहर शाही की नज़र इनायत की है कि इफ़ खाली है, अल्लाह में नूर, तो वो नूर उनकी नज़र से उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ इस बारगाह में तो हमने ये भी देखा कि वो लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो गए, वो लोग भी खाली नहीं गए इस बारगाह से कि जो अल्लाह की ज़ात के भी कायल नहीं थे। तो हम इन चक्करों में पढ़ कर के फ़लाँ शख्स तो फ़लाँ अक़ीदे का है, फ़लाँ मसलक से है,
या ये इस तरह का है, उस तरह का है, किसी को हक़ारत से मत देखें। अगर कोई आता है, मुतवज्जो होता है, तो उसको रद्द ना करें, उसकी दिलआज़ारी ना करें, उसको कहें भाई अपनी किस्मत आज़माओ। हाँ, जब वो सुनेगा, क्योंकि अब एक खिचड़ी बनी हुई है ना ये इस हलके में भी हमारे, कि हर तरह के लोग हैं। कोई 40-30 साल से वाबस्ता है तो वो तो समझता है कि कितना इल्म उसके पास, कितनी बातें उसने सुनी, कितनी सोहबतें उसने सरकार की उस दौर की भी देख ली, इस दौर की सैयदी की भी देख ली। और कोई है जो अभी नौवारिद है, कोई है कि 10 साल से वाबस्ता हो गया। अब मुख्तलिफ उन्होंने इल्म अपने ज़हन में समा लिया। अब हर एक शख्स का अलग-अलग एक अंदाज़ हो गया। अब जब ये निसाब दिया जाता है सैयदी यूनुस अलगौहर की तालीम का कि भई ये निसाब है, आप इस पॉलिसी को इसलिए अपनाएं ताकि एक नौवारिद के लिए, एक बच्चा जो कम उम्र का प्राइमरी का स्टेज का बच्चा है अगर, तो उसको तालीम अगर आप आगे की देंगे जो आपने यूनिवर्सिटी में हासिल कर रहे हैं, तो उसको तो समझ में नहीं आ सकता। तो अब ये बैलेंस करना यहाँ से सिखाया जाता है कि हक तो बहुत है, बहुत हक है, बहुत बड़े-बड़े असरार, लेकिन ताकतवर बड़े उम्र के लोगों के लिए जो ग़िज़ा है, वो छोटे से बच्चे के लिए नहीं है। जो अभी पैदा हुआ है उसको सिर्फ़ दूध ही दिया जाएगा, उसको आप ठोस ग़िज़ा नहीं दे सकते। इसी तरह इस तालीम को एक बैलेंस के हिसाब से समझाया जाता है। अब मौजूद है तहरीर में, अब मौजूद है वीडियो में, अब और भी शक्लों में वो तालीम अगर मौजूद है और कोई शख्स जो है वो आगे की भी तालीम सिखाना चाह रहा है, एक ही दिन में चाह रहा है कि बस इसको मारिफत तक मैं पहुँचा दूँ, तो सामने वाले के ज़हन अज़हान में इतनी ताकत ही नहीं होगी। लिहाजा उसके लिए सिर्फ़ ये कहा जाता है कि आप उसको एक निसाब के तौर पर सिर्फ़ निशानियाँ बता दें, इसमें ज़ात का ज़िक्र दिलवाएँ सबसे पहले, ताकि उसके क़ल्ब में अल्लाह अल्लाह शुरू हो, नूर बनना शुरू हो जाए, ताकि उसका क़ल्ब ताकतवर होना शुरू हो, नूर से मुनव्वर होना शुरू हो। जैसे-जैसे रूहानी बालिदगी उसकी अता होगी, उसकी जवान होंगी रूहें, अंदर से ताकत पकड़ेंगी, परवरिश नूर से होती जाएगी, इस महफ़िल को अपनाता रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा। भले वो आगे की भी तालीम यहाँ बैठ के सुनता रहे या वीडियो पे भी सुनता रहे, उसको कोई हरज नहीं होगा, क्योंकि वो नूर से सरकार गौहर शाही की नज़र नूर सैयदी यूनुस अलगौहर की जो तवज्जो होगी, उससे उसको बैलेंस रखेंगे कि भाई अभी ये इल्म मेरी समझ में ना भी आए, तब भी मैं अपने क़ल्ब को देखूँ कि मेरा क़ल्ब अल्लाह अल्लाह तो कर रहा है ना, उसको यहाँ तक रखा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूहानी बालिदगी होती जाएगी और उसके अंदर ये राज जाएंगे और उसकी समझ में, इफ़हाम में तब्दीली आती जाएगी। उसका फ़हम बुलंद होना शुरू हो जाएगा, उसका इदराक बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ज़र्फ़ होगा, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही बर्तन उसका बड़ा होता जाएगा, उसमें नूर समाता जाएगा और एक वक्त आएगा चंद सालों के अंदर उसकी रूहानी बालिदगी उसको जब अता हो जाएगी, तो बड़े से बड़ी बात, बड़े से बड़ा राज भी जो है वो आसानी से उस नूर की वजह से उसके दिल में उतर जाएगा। ये होगी तालीम का समझ में आ जाना और फिर साबित कदमी से लगा रहना। लेकिन वही चीज़ें अगर मैं ज़बरदस्ती उसको बताना चाहूँ कि यार तू इसको रद्द कैसे कर सकता है, ऐसी भी हकीकत है, ऐसी भी हकीकत है, जैसा कि अब हो रहा है। तो इस वक्त मुआशरे में ये हो रहा है कि किसी मौलवी ने कोई खुतबा दिया, उसने कोई ऐसी बात कह दी कि जो हवा में उड़े, जो पानी पे चले, वो वली हो ही नहीं सकता। शरीफ फलां वली का कोई वाक़या सुना दिया। अब वहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोगों ने सुना, उनके ज़हन में उसने पूरे 1.5 घंटे में, 1 घंटे में लेक्चर दे के ठोक के हथौड़े की तरह बिठा दी बात कि देखो ये फलां वली का वाक़या मैंने सुनाया, ये हदीस ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, शरीयत। जिस पर वो चल रहा है वो ज़ाहिर की बात कर रहा है। अब वहाँ पर उसके ज़हन में वो ठुक गई कि शरीयत के बगैर तो हो ही नहीं सकता वली, भले वो हवा में उड़े, भले वो पानी में। अब वो एक किसी वली की तूने मिसाल दे दी, लेकिन तुझे तो ये पता ही नहीं कि ये बात तो सिर्फ शरीयत की वली की थी। वो खुद वली जो था वो साहिब शरीयत था। जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूँ, हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी चौखट पर बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला फरमाया, और जब चिल्ले से बेदार हुए तो आपने वहाँ पर उनकी शान में जो शेर कहा, आज तक वहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया दाता दरबार पर, और दाता साहब के मज़ार से जब 40 दिन के बाद फारिग हुए तो ये शेर वहाँ पर उन्होंने पढ़ा या लिखा या जो भी वाला मशहूर हो गया पूरी दुनिया में, कि उन्होंने दाता साहब की शान में कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसा रा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा, कि ये जो ज़ाते वाला है ना, ये मजहर नूरे खुदा की तरह है। अल्लाह के नूर का मजहर जो है ना, इनकी ज़ात है। और नाकिसों के लिए, यानी जो कमज़ोर हैं, नाकारा लोग हैं, अगर वो इनकी बारगाह में आ जाएं तो उनके लिए एक पीर कामिल की हैसियत रखती है इनकी शख्सियत। और कामिल अगर कोई इनकी बारगाह में आ जाए, कामिल, तो उसके लिए भी रहनुमाई का दरवाज़ा दाता दरबार की सूरत में मौजूद है। दाता साहब उनके भी रहनुमा हैं, यानी कितनी बड़ी हस्ती हैं। तो अब ऐसी शख्सियत का एक वाक़या ये हुआ कि उनके पास कोई शख्स आया। ज़ाहिर बात है, ऐसे पुराने ज़मानों में तो यही होता था कि वलियों की शोहरत दूर दूर तक
मुल्कों मुल्कों चली जाती थी। तो लोग रब के जो मोहब्बत करने वाले होते थे, जिनको रब से लगाव होता था, अब वो किसी भी कैटेगरी के हों, तो एक ऐसा शख्स उनकी बारगाह में आया जिसका मर्तबा सिर्फ शरीयत तक रब ने रखना था उसका ताल्लुक, लेकिन शरीयत भी तो रब तक पहुंचाने का एक अदना खल्द में जाने का जरिया तो है ना। तो अब उसकी मंजिल तो शरीयत तक महदूद थी, वो कोई तरीक़त का बंदा नहीं था, लेकिन उसको अपनी शरीयत हासिल करनी तो थी। उसको इल्म तो था नहीं लोगों के पास, जैसे आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन जुस्तजू लेके आई कि भाई इनकी बड़ी शोहरत सुनी है। अब वो उनकी खिदमत में बैठ गया आकर और काफ़ी अरसे उनके साथ बैठा रहा। तो अब जो मुरीदीन थे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, उनसे यारी दोस्ती तो हो ही जाती है बंदे की। तो काफ़ी अरसे तक वो बगैर बैठ के उनके साथ रहता। तो वो इसरार करते जो साथी थे कि यार तुझे काफ़ी अरसा हो गया, तू अभी तक बैत नहीं कर रहा। तो वो यही कहता कि यार अभी तक मैंने कोई करामत नहीं देखी है, मैं इंतज़ार में हूँ कि भाई इस दाता साहब की कोई करामत देखूंगा तो मैं बैत भी हो जाऊँगा। इसी अरसे में काफ़ी अरसा गुजरता चला गया। 1 साल के बाद जो है वो हाजिर खिदमत होकर उसने इजाज़त मांगी कि हुजूर मैं अब कहीं और जाना चाहता हूँ। तो आपने लोगों की तसल्ली के लिए ये बात वली को करनी पड़ती है कि लोग बदगुमान ना हों। आपने पूछा कि बेटा आप यहाँ पर रहे तो आप क्या वजह है जो आप ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हैं? आप तो यहाँ पर कुछ फैज़ हासिल करने की नीयत से आए थे, आपने मुरीदी भी नहीं की, बैत भी नहीं की आपने, तो आप बताएं कि आपका क्या मकसद था, आप क्यों आए और इतने अरसे यहाँ रह के आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो करामत के इंतज़ार में था और 1 साल तक मैंने सोचा था कि मैं रुकूंगा, बस 1 साल तक अब मेरी मियाद पूरी हो गई, अब मैं कहीं और जाके तलाश करूंगा तो मुझे कोई करामत नज़र नहीं आई आपकी शख्सियत में, लिहाजा अब मैं किसी और वली की तलाश में जाना चाहता हूँ। तो आपने उसको कहा, ये मिसाल मुल्ला मौलवी बहुत देते हैं समझाने के लिए ताकि लोगों को गुमराह कर सकें, हालांकि है एक वली का सच्चा वाक़या। तो अब उन्होंने कहा कि भाई बेटा आप ये बताओ कि आप क्या चाहते थे, कौन सी करामत आप क्या चाहते थे? तो उसने कहा करामत, कोई करामत मैं आपकी देखता तो मैं मान जाता। तो आपने ये कहा, मौलवी भी बयान करते हैं कि दाता साहब ने उसको कहा कि बेटा 1 साल तुम यहाँ रात दिन मेरे साथ रहे हो, तुमने पूरे साल में कोई मेरा एक ऐसा अमल देखा जो कि खिलाफ शरीयत हो? तो उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, एक भी अमल। उन्होंने बार बार कहा गौर करो, कभी सोचो कोई ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया? तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं हुजूर मैंने तो बहुत गहरी मुताला किया आपकी, हमेशा आपकी शख्सियत का, कभी मुझे ऐसा कोई एक अमल भी नजर नहीं आया जो खिलाफ शरीयत। तो दाता साहब ने उसको कहा कि भाई इससे बड़ी करामत क्या ढूंढ रहे हो फिर तुम? ये करामत नहीं है कि कभी भी कोई फेल मेरा जो है ना एक भी खिलाफ शरीयत का आपने देखा ही नहीं। तो वो फौरन कायल हो गया और मान गया कि वाकई इससे बड़ी तो कोई करामत नहीं है। अब मौलवी मुल्ला ये दलीलें देके कहते हैं कि देखो दाता साहब जैसी शख्सियत जिनके लिए ख्वाजा साहब ने ऐसा कहा, उनका ये फेल देखो, और यहाँ फलां जगह पे तो ये शरीयत के खिलाफ है, वो शरीयत के खिलाफ है, कोई गैर मुस्लिमों को भी जिक्र में लगाया हुआ है, गैर मुस्लिमों के साथ बैठे उठे हैं और शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है, ये सब गुमराह हैं, इस तरह की बातें दलील। लेकिन अब मैं उनसे सवाल करता हूँ और आपको भी ये बताता हूँ कि वो जो बंदा आया था उसका नसीब तो उनको देखने की मजाल नहीं थी ना, किसी को भी बातिन तो कोई नहीं जानता था कि उसका मेयार यही था कि शरीयत तक वो था। तो दाता साहब ने भी उसको कोई बातिनी कमाल दिखाना ही नहीं था, ना उसके साथ कोई मामला करना था, उसको तो शरीयत से ही कायल करना था और वो कायल भी हुआ ना शरीयत से। लेकिन सरकार फरमाते हैं जिनकी मंजिल रब के दीदार तक हो वो इन चीजों से बहलते थोड़ी हैं। उनको तो यही होता है कि भाई हमारे अंदर की रूहें मुनव्वर तो हों, हमें रब के दीदार तक तो कोई पहुंचाए। तो ऐसी भी हस्तियां बेशुमार लोगों के पास चली गई, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं आया। ऐसे कितने वाकयात हैं कि कोई शख्स जैसे लाल शाहबाज कलंदर, अब बातिन में वो कितनी बड़ी अजीम रूह थी, लेकिन जाहिर में तो वो एक इंसानों की तरह ही पैदा हुए कि पले बड़े जवान हुए, तो उनके अंदर जो रूह थी बेचैन, वो तो बेताब थी कि कोई कामिल मुर्शिद ढूंढूं। अब वो जब तलाश में निकले, पहले कोई मुर्शिद मिला, उससे सबक लिया उन्होंने, अंदर तसल्ली तो हो नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो कामिल, वो भी मुर्शिद अपने वक्त में जो भी था शरीयत का था, लेकिन वो उसको भी बातिन में इदराक तो हुआ ना, उसको भी पता चल गया कि भाई ये जो मेरे पास बैठा हुआ है हजारों में, ये एक शख्स जो है ये तो कुछ आगे की मंजिल वाला, जिसकी इसकी बातें बता रही हैं, इसका अमल बता रहा है। उन्होंने उनको सबक देकर यही कहा कि आज यहाँ तक तुम्हारी मंजिल मैं पहुंचा सकता था, यहाँ तक मुसल्ले पे खड़ा करना, शरीयत सिखाना ये मेरा काम था, बस यहाँ तक तुम, आगे की तुम्हारी मंजिल फला वली के पास है। क्योंकि वो वली था, उसको बातिन में पता चल गया कि भाई इसका नसीबा अब आगे तरीक़त में फला शख्स इसको सबक दे। फिर ये तरीक़त का सबक सीखने के लिए किसी और वली से बैत हुए, फिर वहां से अपनी मंजिल जब पहुंचे आगे, तो फिर वहां से आगे के लिए किसी और वली की तरफ उनको जाना पड़ा, भेज दिया गया। तो सरकार ने मिसाल दी कि एक वक्त ऐसा आया
कि वो मुख्तलिफ वलियों से असबाक पढ़ते पढ़ते जब उस दर्जा कमाल को वो ज़ात पहुंची तो फिर उनका अपना मर्तबा इतना बड़ा हो गया कि वो तमाम जितने भी मुर्शिद थे वो सब पीछे रह गए और वो खुद आगे निकल गई ज़ात। तो होता यह है कि मुक़द्दर उसका क्या है, वो कहाँ तक जाना चाहता है और उसका जिससे वो रहबर से राब्ता हुआ है उसकी मंजिल कहाँ तक है, वो कहाँ तक ले जा सकता है। लेकिन इस दौर में जहाँ पर सारा का सारा ज़्यादातर इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध होता है हक पर, लेकिन ज़्यादातर लोगों की निस्बतें ऐसी लोगों से हैं जिनकी शरीयत भी तो जिनकी मंजिल नहीं है ना, जो शरीयत में भी कामिल नहीं है, क्योंकि शरीयत का कोई कामिल अगर गौस था वक्त का, उनकी भी अब विसाल हो चुका है। वो पाकिस्तान में एक पहाड़ी इलाके में कोहाट में एक शख्सियत थे, उनका सरकार ने पता बताया लोगों को कि भाई जिनकी मंजिल शरीयत है वो वहाँ जाके उनके हाथ पे बैत भी कर सकते हैं और उनसे, क्योंकि वो जिस्म के साथ हुजूर की महफिल में भी जाता है बंदा। तो ये बातें सरकार ने बताई। ये एक अलग बहुत लंबा मौजू है, अगर मैं इस पर छेड़ूंगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा। आपको बताने का मकसद ये है कि आपके मेरे इस हल्के में, इस इरादत के हल्के में, इस मोहब्बत के हल्के में वो लोग भी बैठे हुए हैं कि जो काफ़ी आगे जा चुके हैं, जिनके अंदर बर्तन बड़ा है, ज़र्फ बड़ा है, उनको समझ में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल भी रखना आपको ज़रूरी है कि जो अभी इतने मुतहम्मिल नहीं हैं कि आप उनके ऊपर बातिनी इल्म के दरवाजे सारे खोल के बैठ जाएं एक ही वक्त में और सारा कुछ उनकी समझ में आ जाए। यही बात उनको बताई जाती है नए आने वालों को कि भाई लिंक वीडियोस के तो मौजूद हैं, तालीम तो फैली हुई है, बयान हुई हुई है, 20 साल से गुज़िश्ता ये महफिल चल रही है। तो अगर कोई ऐसी बात आपको समझ में ऐसी बात सुनने में आती है, देखने में आती है, या किसी बंदे के अमल में कोई ऐसा अमल आपको नज़र आता है कि जो आपकी समझ में नहीं आता, यार ये क्या कह रहे हैं, तो बजाय इसके कि उसमें आप गौर करना शुरू करें और उसकी खोज लगाना शुरू करें, हो सकता है आपके क़ल्ब में अभी ताकत नहीं है उसको समझने की, उसको आप इग्नोर कर दें। आप सिर्फ वहीं तक रहें जहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना बात। आप इनकार भी ना करें उस इल्म का, उस तालीम का जो आपकी समझ में नहीं आ रही है आगे की बात, यही सोचकर कि आज मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जितनी मेरी समझ में आ रही है निशानियां रब की मेरे सामने हैं। ये आम आदमी के लिए भी है, क्योंकि ये तो हिदायत के लिए रब ने निशानियां सबूत के तौर पे भेजी हैं, ताकि आपका कभी कोई वसवसा आए, कुछ आए, तो आप इन निशानियों के ऊपर अपना ईमान मजबूत रखें कि यार ये निशानियां तो मिन जानिब अल्लाह इस ज़ात के लिए ज़ाहिर हुई हैं। चेहरा गौरशाही मुझे नज़र आ रहा है, फिर नुमाइंदा गौरशाही का किरदार आपके सामने है, उनकी शख्सियत आपके सामने है, उनका तालीम का बयान करने का अंदाज आपके सामने है। तो अगर आपकी बात जहाँ तक समझ में आ रही है वो तो है, तो जो नहीं समझ में आ रही उसको ये नहीं कि भाई आप बदगुमान हो, बल्कि आपको ये कहना है कि आज मेरी समझ में नहीं आ रही तो हो सकता है आने वाले वक्त में मुझे ये ज़रूर समझ में आएगी, मैं ईमान लाता हूँ। देखें, इसी तरह की बात कुरान में अल्लाह ने बयान भी की थी, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि उनके लिए हिदायत करता है कुरान जो अंदर से पाकीज़गी इख्तियार कर लेते हैं, तहारत हासिल हो जाती है, जिनके क़ल्ब पाकीज़ हो जाते हैं, जिनके नफ्स का तज़किया हो जाता है, तकवा बातिन में तकवे की मंजिल वो हासिल कर लेते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, सरकार गौरशाही ने भी फरमाया कुरान के अल्फाज की रोशनी में कि ये कुरान अलिफ लाम मीम की बात हो रही है, ये हिदायत किताब उनको करती है जो तकवे वाले हो जाएं, जिनका बातिन मुनव्वर हो जाए। बातिन ताकतवर हो तो कुरान से फैज़ शुरू हो जाता है। फिर अल्लाह ने अगला लफ्ज़ क्या कहा, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनून, ये वो लोग हैं जो ईमान ले आए बिल गैब, बगैर देखे पर, कि जो कुछ इनके सामने नहीं भी आया ना उस पर भी उनका दिल फिर अब ईमान ले आएगा बगैर। तो यही चीज़ यहाँ हो गई कि आपका स्टार्ट हो गया ज़िक्र क़ल्ब, आपका फैज़ का सिलसिला, आपको अक़ीदत मोहब्बत सरकार की तस्वीर देखते ही शुरू हो गई, निशानियाँ देखी, दिलो जान ने तस्लीम कर लिया, बस यही ईमान के लिए काफ़ी हो गया आपके लिए। अब आपको प्रचार करना है, सरकार की अज़मत का तारुफ कराना है, अब अचानक कोई बात आपको ऐसे सुनने में मिल जाती है जो आपकी समझ से बालातर है, आपका अंदर से मन तो तस्लीम कर रहा है लेकिन अकल परेशान कर रही है या नफ्स परेशान कर रहा है, शैतानी वसवसा आप डालने वाली ताकत आपके अंदर शैतानी चीज़ें हैं, वो वसवसा डाल रहे, ये तो बात बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हो गई, ये तो बहुत ख़तरनाक गुमराहकुन बात हो गई, देखो फला मौलवी, अब मौलवियों की बातें कान में गूंजी, या मुखालिफिन जो माशरे में मौजूद हैं उन्होंने बकवास की हुई होती है वो कान में गूंजी, या किसी मुल्ला मौलवी की शर पसंद कोई वीडियो, कोई बात आपके जहन में आपको हिला के रख देगी। बदगुमान ना होना, कभी भी पीछे नहीं हटना, ये सोचना कि यार अगर ये गलत होती तालीम तो इब्तिदा कैसे सही हो गई मेरी, रब का नाम इस ज़ात ने कैसे मेरे क़ल्ब में उतार दिया। इस अल्लाह टीवी से मुंसलिक होकर, नुमाइंदा गौरशाही से ताल्लुक़ हासिल करके, सैयदना इमाम मेहदी गौरशाही की निस्बत हासिल करके मैं इन तमाम हक़ को रब के कैसे झुटला सकता हूँ। ये रब की निशानियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, ये दिल का अल्लाह अल्लाह करना मौजूद है, हज़ारों लाखों लोगों की गवाहियाँ मौजूद हैं।
फिर कितने लोग इस महफिल में बैठकर हुजूर की महफिल से मुशर्रफ हुए, हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हुए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नमाज में मेराजुल मोमिनीन का मर्तबा सरकार गौहर शाही की इस निस्बत ताल्लुक से अता हो गया। तो अगर मेरे अंदर कमजोरी है, मेरे अंदर नुक्स है, मेरे अंदर ये सोचना है, आज नहीं तो कल मैं इस सिलसिले को हासिल करके इस महफिल में अगर बैठा रहूंगा तो मैं भी एक दिन रोशन ज़मीर जब बनूंगा, मेरा कल्ब भी इतना मुनव्वर और ताकतवर हो जाएगा कि इस बात को समझने का मुतामिल होगा। और दूसरा रास्ता वो आसान कि अगर मुझे जल्दी इस बात को समझना है तो मैं रहबर से रुजू कर लेता हूँ। आप फौरन अल्लाह टीवी की टीम को सवाल भेज दें कि सैयदी आपकी फलां गुफ्तगू सुनी या किसी शख्स ने ऐसा कुछ बताया जो मेरे जहन में अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा जहन परेशान है, आप करम नवाजी फरमा कर मुझे इसकी तशरीह बयान फरमा दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। फिर जब रहनुमा अपने करम से आपको अपने नूरी अल्फाज में वही तफसील जब बयान करेंगे तो यकीनन आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। और अगर इससे हटकर आप उसको सोचने लग जाएं, उस पर फिर किसी मुल्ला मौलवी की राय ले ली, किसी आम इंसान की कोई राय ले ली रहनुमा समझ के, या रूहानी, क्योंकि रूहानी शक्ल में भी तो हो सकता है वो आम इंसान ही हो रहनुमा बना हुआ हो, लेकिन आपने उसकी राय ले ली, मौलवी की राय ले ली, और उसने सुनते ही कानों को हाथ लगा के कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो तुम कुफ्र में चले गए, फौरन जुदा हो जाओ, तुम्हारा तो निकाह भी टूट गया, तुम तो काफिर हो गए, तुम कहाँ चले गए। तो अब वो कुफ्र की बातें सुनकर आपका ईमान तबाह हो जाएगा। याद रखना, इस राह में जब आपने कदम रख दिया ना तो रहमतों की बारिश में तो आप आ गए, बेशुमार आपकी खताएं भी रब दर गुजर कर, निस्बत ऐसी हो गई ना, आपकी ईद ईद है, हर शब बारात है, क्योंकि रब का ताल्लुक आपको अता हो रहा है। लेकिन अगर इससे कदम पीछे हटाया, पीठ मोड़ी, तो बहुत बड़ी गुमराही का शिकार हो जाएगा ऐसा बंदा। कुरान कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि वो लोग जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, फिर उनकी जिंदगानी में तंग कर देता हूँ, उनकी रोजी तंग कर देता हूँ, और वही लोग होंगे जो महशर के दिन मेरे दीदार से महरूम हो जाएंगे, उनको अंधा करके उठाया जाएगा, तो हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा, तुझ पर मोहर लगा दी जाएगी मरदूदियत की। और जो एक दफ़ा मरदूद हो जाए रब की तरफ से, फिर दोबारा उसको कबूल नहीं करता अल्लाह ताला, क्योंकि उसने ठुकरा दिया। और ये तशरीह मैंने चंद दिन पहले भी की थी कि ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी है कुरान पाक की, इसका जिक्र जब सरकार की बारगाह में किया गया तो सरकार ने फरमाया कि ये आयत कुरान पाक में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने भेजी है जिनको जिक्र कल्ब अता हो गया हो, जो मोमिन बन चुके, यानी जिक्र कल्ब उनको अता हो चुका। तो मैं हैरान होके, और मेरे और भी लोग थे, लेकिन सवाल किया कि सरकार, यानी जिक्र कल्ब हासिल हो चुका, मोमिन बन चुका, फिर वो गुमराह भी हो सकता है? तो सरकार ने वही बात की जो सैयदी अक्सर महफिल में बयान भी करते हैं ना, कि उसने खुद दुआ का तरीका कुरान में भेजा कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि हमारे रब, हमारे कल्ब को फेर मत देना हिदायत देने के बाद। यानी हिदायत के बाद भी जो है ना, वो रब अब कल्ब को फेर सकता है, उसके हाथ में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पर बयान फरमाते हैं सैयदी कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अल्लाह हुजूर पाक के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन का कल्ब मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, मैं जब चाहूँ इसको फेर सकता हूँ। तो वो खालिक मालिक है ना आपका, वो जब चाहे फेर सकता है। तो सरकार ने ये फरमाया कि ये आयत ज़ाकिरीन के लिए सिर्फ है। तो फिर दलील दी सरकार ने कि अगर मैं तुझे दूध का प्याला दूं और तू थोड़ा सा उसमें से एक आध घूंट पी ले और फिर तुझे अच्छा न लगे, तब ही कहेंगे ना कि तू कहेंगे मैं नहीं पीना चाहता, इसको कहेंगे मुंह फेरना। या फिर तू चखे भी नहीं, पी भी नहीं, और उसके बावजूद तो कैसे कहेंगे मुंह फेरा है तूने? भाई तुमने तो चखा ही नहीं ना, तुमने उसको पिया ही नहीं, एक भी घूंट मुंह से लगाया ही नहीं जब प्याला, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भाई इसने मुंह फेरा है? मुंह फेरना तब होगा जब उसने चख लिया, फिर उसके बाद मुंह फेरा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं लेना चाहता। तो ये आयत उनके लिए थी जिनको जिक्र कल्ब अता हो गया, कोई कामिल अता हो गया, जिक्र कल्ब उनको दे दिया जिसको, अब उसको किसी वसवसे का शिकार होकर, किसी मौलवी की मुशर पसंद किसी की बात सुनकर अगर वो अब इससे पीछे हटे कदम उठाएगा तो फिर वो बर्बाद और तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो उसी में चला जाएगा कि जिसने, अल्लाह ने कहा जिसने मुंह फेर लिया। फिर ऐसे लोगों के लिए कुरान में एक और आयत भी आई है कि वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, कि जिन्होंने रहमान के जिक्र से मुंह फेरा है, फिर उन लोगों के साथ मैं 2 शैतान लगा देता हूँ। वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद, उनको कैद कर देता है, नुक़य्यिद लहू शैतानन, उनके साथ 2 शैतान लगा दिए जाते हैं जो कभी भी उनको रब की तरफ लौटने ही नहीं देते, पकड़ के रखते हैं। उनके जहन में तकरीर आती रहेगी, वो तकरीर करते रहेंगे शैतान, अगर वो जाना भी चाहेगा तो उसको ऐसा कायल करेंगे बस दूर रहो दूर रहो। तो ऐसे लोग फिर मरदूदियत में चले जाते हैं और फिर मरदूद के लिए कोई राह नहीं है हिदायत की।
फिर वो मुस्तकिल गुमराही में चला जाता है और फिर उसका मुस्तकिल ईमान जो कट चुका है उसकी गर्दन पे बार बार तलवार चलती रहती है, फिर वो गुस्ताख दर गुस्ताख हो जाता है। ये सज़ा की निशानी होती है कि अगर वो सज़ा में चला गया तो पहले वही आपको लगेगा अरे मानने वाला था, फिर वो पहले रद्द करने वाला बनेगा, फिर वो पीछे हटेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मरदूदियत का सबूत ये होगा कि इर्द गिर्द के लोगों को पता चलेगा कि यार अब तो ये गुस्ताखी में भी हद क्रॉस करता जा रहा है, मजीद गुस्ताख होता जा रहा है। ये निशानी होगी कि अब इसके ऊपर रब के जलाल की कहर की तलवार इसके ऊपर चल रही है रोजाना। तो इससे पनाह मांगो, क्योंकि ये रास्ता जहां रहनुमाई का अता हो रहा है ना, वहीं पर साथ साथ जो है ना, अगर कोई गुस्ताखी ऐसी हस्तियों की करे तो ये रब की रहमतों को रद्द करने वाला बन जाएगा और मरदूद हो जाएगा। तो उनकी सोहबत से दूर रहना होता है जो गुस्ताख लोग होते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी एक अपनी शायरी में भी इसका इशारा दिया कि रह के नज़्द खिरमन कहीं तू भी शोले बिजली का शिकार ना हो जाए। तो जब सरकार से इसकी तशरीह पूछी कि क्या है, तो आपने फरमाया कि जिस तरह पुराने ज़मानों का वाक़या है, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, अभी कुछ देर पहले भी ऐसा होता रहा ज़मानों में, अभी भी होता होगा शायद, कि खेतों में गल्ला जब जमा करते हैं तो सरकार ने फरमाया वो खिरमन कहते हैं उसको, गंदम का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ी टेला सा बनाया हुआ है, चावलों का बना हुआ है, फिर उसके ऊपर जो है वो घास फूस लगा के उसको महफूज करने के लिए जो बनाए जाते हैं, तो वो खिरमन जो है वो जमा हुआ है। अब उस पर अगर बिजली पड़ी और आग लग गई और तू उसी में अपना बिस्तर बना के सो रहा है उसके अंदर, तो तू भी उसका आग का शिकार बन जाएगा ना। तो इसी तरह सरकार ने फरमाया जिन लोगों पर कहर की नज़र हो, रब की तजल्लियाँ कहर की पड़ रही हों, लानतें पड़ रही हों, वो लानती लोग होते हैं। उनके साथ अगर तू उठे बैठेगा, गुस्ताखों के साथ रहना सहना करेगा, तो उन पर तो लानत है ना। और तेरा कल्ब अभी हल्की सी मोमबत्ती की तरह जलाया है किसी की नजर नूर ने, तेरे अंदर भी जुल्मत है, पूरा सीना जुल्मत से ही भरा हुआ है ना। नफ्स गिलाजत का में आलूदा है, कल्ब भी गिलाजत में आलूदा है। सिर्फ इस निस्बत और यहाँ जिक्र लेने से हल्की सी एक चिंगारी जलाई थी। अब तू ऐसे लोगों में बैठने पर गवारा अपने आप को कर रहा है जो गुस्ताख हैं सरकार गौहर शाही के, जो मुनकिर हैं इस तालीम के। उनके साथ बैठने उठने से क्या होगा कि उन पर जो लानत की जद पड़ रही थी वो तो शदीद थी, तू भी उस शोला बिजली का शिकार ना हो जाए से मुराद थी। फिर तेरे अंदर उड़ उड़ के उनके वसवसे तेरे खून के अंदर शामिल होने शुरू हो जाएंगे और तू भी आहिस्ता आहिस्ता बदगुमानियों का शिकार होगा पहले, फिर बदगुमानी बढ़ते 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 फिर तू गुस्ताख हो जाएगा, फिर तू रद्द कर देगा। तो ऐसे लोगों को भी तलकीन की जाती है कि भले वो क्यों अज़ली मोमिन क्यों ना हो। कई लोगों को ऐसे देखा जो अज़ली मोमिन रूह थी, मोहब्बत वाली रूह थी, लेकिन अपने बेइल्मी की वजह से, क्योंकि हर कोई तो आलिम नहीं है ना बातिन का ना जाहिर का, तो बेशुमार ऐसे भी लोग होते हैं, सादे होते हैं, उनके पास इल्म का ताकत तो नहीं होती। अब सरकार की तालीम भी हम लोग सुनते ही हैं ना, हमारे अंदर कितनी जो है ना तालीम हमारे किरदार में हमने ढाल ली, तो फिर ऐसे लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। किसी ऐसे शर पसंद आलिम की सोहबत में बैठ गए, उसकी ऐसी बातें होंगी, इब्लीस के पास ऐसा इल्म है, आपके पास कोई इल्म नहीं है उसको जवाब देने का, आपके अंदर कल्ब में इतनी ताकत नहीं है ना, आप सरकार को मदद के लिए पुकारने के लिए आपका ईमान इतना ज़्यादा है। या तो आप बचेंगे तो एक वजह से बचेंगे कि अगर आपके अंदर सरकार की सच्ची मोहब्बत होगी, फिर चाहे आपके अंदर कोई भी इल्म ना हो, आपके पास सिर्फ सरकार की मोहब्बत अगर हुई और किसी शख्स ने आपके सामने कोई ऐसी बात की, तो आपका दिल वहशत में मुब्तला हो जाएगा और फौरन आप कहेंगे कि भाई मैं मानता ही नहीं इन दलीलों को, मैं तो बगैर दलील के सरकार गौहर शाही को बस मानता हूँ, चाहे कुछ भी है। जैसे सैयदी समझाते हैं ना, वफादारी गौहर शाही का एक लेसन सरकार ने ऐसा दिया सैयदी ने, जहाँ पर ये कमर तोड़ जाती हैं गुमराही की तमाम बातें रद्द हो जाएंगी अगर उसको कोई अपना ले। और वो वफाए गौहर शाही के दर्स में सैयदी ने ये बड़ी प्यार से समझाया कि एक ऐसा भी मकाम है, एक ऐसा भी स्टेज है जिसको वफा कहा जाता है। अगर तू वो हासिल कर ले तो फिर दुनिया की कोई शैतानी ताकत तुझे कभी भी गौहर शाही के दर से हटा नहीं सकेगी। कि वफादारी, वो गालिब के शेर की तशरीह भी की कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी, यानी बिल्कुल पक्की वफादारी हो, मुस्तकिल वफादारी हो, उसमें कभी भी कोई वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। तो अब ये आम लोग इसको क्या समझेंगे। सरकार ने भी इसकी तशरीह फरमाई, सैयदी ने भी तशरीह फरमाई कि अगर वफादारी तेरी किसी पत्थर से भी ऐसी हो गई वफादारी कि बस सब कुछ ये है, लेकिन ये बात बड़े आगे की स्टेज की है, ये कही तो जाती है जैसे मैं अल्फाज से कह तो दूंगा, लेकिन इसका जो अंदर ताकत है ईमान की, या इसमें जो हकीकत बयान की गई है, वो तो मैं पहुंचा नहीं सकूंगा, बल अल्फाज दोहरा दूंगा। तो सैयदी ने फरमाया कि ऐसी वफादारी किसी पत्थर के साथ भी अगर हो
तो रब की नज़र में उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ये वफादार तो है ना, कुछ भी तूफान आ जाए वो वफा नहीं हट रही उससे। तो फिर ऐसे शख्स को अगर वो बरहमन हो और बुतखाने में भी उसका इंतकाल हो जाए, तब भी उसका मर्तबा ऐसा है कि उसको खाने काबा के अंदर दफन करने का एहतराम, इज्जत देनी चाहिए। यानी इशारों में, शायरी में ये बात कह दी गई। तो असल बात क्या है, सैयदी ने फरमाया कि भाई ये ईमान बना लिया किसी ने, अगर जैसे सैयदी ने मिसाल दी कि भाई कोई कहे कि भाई सरकार इमाम मेहदी है, नहीं भाई मैं इस वजह से तो मानता ही नहीं हूँ, इमाम मेहदी हैं सरकार तो मैं मानूंगा, तो ये तो शर्त हो गई, और अगर ना हुए तो क्या होगा, क्या मैं सरकार गोरशाही को छोड़ दूंगा? तो फरमाया कि नहीं, मैं तो ये ईमान रखता ही नहीं हूँ कि भाई इमाम मेहदी हैं तो मैं मान रहा हूँ, नहीं। अच्छा भाई सरकार वली हैं, अच्छा ना हुए तो क्या होगा? कल को पता चले जाके आगे भाई सरकार तो कहे मैं वली हुई नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या मैं छोड़ दूंगा सरकार को? क्या मैं वलायत की वजह से सरकार को मानूं? फरमाया कि नहीं, इसको भी मैंने साइड में, नहीं। फिर मैं क्यों मान रहा हूँ? कोई कहे कि भाई वो मोमिन है, फरमाया नहीं, मैं मोमिन का भी हटा देता हूँ, मुसलमान होने का भी हटा देता हूँ, मैं एक आम शख्सियत रख लेता हूँ कि भाई सरकार गोरशाही को चलो ना इमाम मेहदी, ना कोई वली, ना कोई मोमिन, बल्कि एक आम इंसान मान लेता हूँ। और फिर मैं वफादारी निभाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे सरकार गोरशाही के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, मैं सब, मेरे लिए सब कुछ सिर्फ गोरशाही है। अब वो चाहे मोमिन भी ना हो, मुसलमान भी ना हो, वली हो, कुछ भी नहीं। हाँ हैं तो बहुत बड़ी मुबारक बात है, ठीक है होंगे, लेकिन ना हो तब भी मेरे लिए गोरशाही काफी है। बस मैं वफाए गोरशाही से एक कदम आगे पीछे हटना नहीं चाहता, मैं तो इसके ऊपर कायम हूँ। तो अब यहाँ पर कौन मुझे गुमराह कर सकेगा? कौन सी दलील देके, कौन सी हदीस देके, कौन सी रिवायत, कौन सा वाकया, भाई ये गुमराह कौन बात है, फलां छोड़ दो, जब है ही नहीं मैंने माना उनको किसी बात के लिए। तो अब ये वफा का दर्स है, ये आगे की बात है। तो दोस्तों जब यहाँ बैठेंगे, जब यहाँ से सैयदी की सोहबत मिलेगी, नूर मिलेगा, तो आपको ऐसे फार्मूलाज भी अता कर दिए जाएंगे ताकि आपको सहारा बन जाए। क्योंकि देखा ये गया कि बहुत से लोग सरकार से वाबस्ता हुए, उनको रूहानियत में सरकार ने ये जिक्र अता कर दिया, उनका जब बातिन रोशन मुनव्वर करना शुरू किया, अब वो अपनी गिलाजत में तो है ना, नफ्स तो नापाक ही है, कौन सा उनके ऊपर तजल्लियां पड़ गई, कौन सा वो महफूज हो गए। तो शैतान फौरन हरकत में आएगा, फिर पहले ख्वाब दिखाना शुरू करेगा, फिर बंदे को समझाएगा कि भाई तू तो कहाँ से कहाँ पहुंचता जा रहा है। फिर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से अपने आप को मैच करना शुरू करेगा, अरे भाई मैं तो इससे इतना आगे निकल गया, देखो मेरा तो लतीफ़े क़ल्ब चल गया, मेरे तो यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, मेरे तो साथ अब फिर 5 लताइफ भी मेरे जिक्र में लग गए। फिर वो पूछेगा भी, तस्दीक भी करेगा 4 आदमियों के सामने कि मुझे यहाँ से भी आवाज़ आ रही है कि मेरा लतीफ़ा जारी हो गया है। अब हया की पैकर ज़ात सामने बैठी हो, जिनको हया हो लोगों की, हो सकता है वो तुम्हारा सिर्फ इसलिए कि तुमको दिल आज़ारी ना हो जाए, हो सकता है वो कहें कि चलो ठीक है चलते रहो, जैसा भी चल रहे हो बस सही है, काफ़ी है। अब वो इसको तस्दीक बना लेगा कि भाई मना नहीं किया उन्होंने, देखा अगर ना चल रहे होते तो मना कर देते। हालांकि वो इस बारीकी में गया नहीं कि अगर मना करेंगे कि नहीं चल रहे हैं तो क्योंकि कई दफ़ा मुर्शिद समझा भी देता है, बात देखता है कि सकत है बर्दाश्त की, तो समझा देते हैं कि यार अभी तुम इस चक्कर में ना पड़ो। जैसे मुझे अभी वाक़या याद आया, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा कि बात करते करते दूसरी बात मैं शुरू कर देता हूँ, अगर कोई बात मैं भूल रहा हूँ, मुकम्मल नहीं की हो तो मुझे याद दिलाइएगा। तो एक शख्स आए और बड़े फ़ख्र से, तकब्बुर से उन्होंने पहले तो इजहार किया ना अपने यारों दोस्तों में कि अब सरकार से मुलाकात होगी, देखना, अरे जनाब हमें तो ऐसा करम हो गया, अरे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया सरकार ने, यार ये हो गया। अब इस किस्म की बातें, और हमें बड़ा रश्क आ रहा कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम इतने पीछे, अपने जहन में यही होता है बंदे के, यार मैं तो 5 साल से नहीं पहुँचा, पता नहीं ये कहाँ पहुँच गए, अभी तो इनको चंद माह चंद साल भी नहीं हुए। अब वो जनाब सरकार से बड़े फ़ख्र से जो है ना महफिल हुई, नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई, सरकार मैंने ख्वाब देखा है, सरकार मैं बयान करना चाहता हूँ। अब वो बयान करने लगे तो जानबूझ के जोर जोर से बयान कर रहे हैं ताकि सारी महफिल सुने। तो उन्होंने बयान किया कि भाई मैं फलां जगह, मैंने बड़ी ज़बरदस्त रूहानी ख्वाब था और जनाब उसमें जिक्र भी हो रहा था। अब क्योंकि सुन रखा था ना सरकार से कि भाई जिक्र हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो ये ख्वाब तो हक़ ही होता है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि सब समझ जाएं कि ये हक़ है। अब सरकार सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा सरकार फिर मुझे आलम बाला में कहीं ले जाया गया है वहाँ से महफिल से, और वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और वहाँ पर इसमें ज़ात का दरवाज़ा था, और वो सुल्तान बाहू की किताब में हवाला भी लिखा, मैंने पढ़ा है पहले कि फ़लाँ जब जाता है तो फ़लाँ मकाम पे पहुँचा दिया जाता है, तो वहाँ इसमें ज़ात बहुत बड़ा लिखा हुआ नज़र आया, उस दरवाजे तक मुझे ले जाया गया है सरकार, ताकि आप तस्दीक फरमा दीजिए कि मैं उस दरवाजे तक पहुँच गया हूँ सरकार। तो अब देखें करम था ना, बचाना है सरकार तो बचाएंगे ना, तो सरकार ने उसको सच बताया, ये बताया, हक़ बताया, और क्या फरमाया कि उस्ताद इस गुमान में इस गुमान में मत जाना, ख्वाब सच्चा है इसमें शक नहीं है, लेकिन इस गुमान में मत रहना कि तुम वहां पहुंच गए हो, बल्कि ये तुम्हें इसलिए दिखाया गया है कि तू अगर चलता रहा साबित कदमी से इस मिशन में
तो मुस्तकबिल में तेरा इंतहा यहाँ तक है, तू इस मकाम तक पहुंच सकता है, ये दिखाया गया। मुस्तकबिल का इशारा, हो सकता है पहुंच जाए, पहुंचा नहीं है। अगर तूने अभी गुमान किया मैं पहुंच गया हूं तो तेरी यहीं पर मंजिल खत्म हो जाएगी। तो अब देखें, ये करम नवाजी होती है, रहबर की होने की मौजूदगी की जरूरत इसलिए है बंदों को कि हम अपने ख्वाब, अपनी रूहानी मुकाशफात की वजह से मुगालते में मुब्तला हो सकते हैं। और वो इतना शिद्दत का मुगालता होता है क्योंकि वो वारिद होता है ना बंदे पर, उसके हवास को पकड़ता है शैतान इब्लीस, उसके नफ्स उसको जो है ना पूरे शऊर को पकड़ता है, फिर उसको एक रूहानी ख्वाब की सूरत में कोई वारदात करवाता है, फिर उसमें ऐसे मामलात करता है ताकि उसको बार बार ख्वाब में ही तस्दीक करवाता है जैसे ये रूहानी ख्वाब है, ये रूहानी ख्वाब है। उसके बाद उसको कहीं आवाज़ भी आ गई जिक्र फिक्र की अगर, तो वो कहो अरे ये तो तस्दीक ही हो गई कि हक़ है। अच्छा, अब होता क्या है, सरकार ने फरमाया कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, जिसको वो तमीज़ नहीं कर सकेगा आम जाकिर कि ये शैतानी और रहमानी मिला जुला ख्वाब भी हो सकता है। सरकार ने तो यहाँ तक फरमाया कि ऐसे ख्वाब भी होते हैं जो रहमानी और शैतानी मिल जाते हैं दोनों, क्योंकि जिस वक़्त कोई रहमानी ख्वाब कोई रूहानी हस्ती की तरफ से तुझे इशारा दिया जा रहा है, हो सकता है तू किसी मज़ार पे किसी वली की अक़ीदत मोहब्बत में हो और वो किसी वक्त तवज्जो करे, तो हो सकता है वो तेरे मामला जो है, नफ्स जो है तेरा, वो किसी रूहानी महफिल में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा हो कि चलो इसको आज वहाँ ले जाएं, और बीच में शैतान ताकतवर है, नफ्स ताकतवर है, वो तुझे कोई और नज़ारा उसी के साथ करवाए। अब तुझे ये तमीज़ नहीं होगी कि उस ख्वाब के 30 सेकंड का ख्वाब था या 1 मिनट का ख्वाब था, उसमें कितने सेकंड जो है ना मेरा नज़ारा शैतानी था, फिर उसके बाद फिर वो रहमानी हो गया, फिर वो शैतानी हो गया, फिर वो रहमानी हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो सरकार ने यहाँ तक फरमाया कि जब ख्वाब शैतानी होगा, एक तो वो जल्दी जल्दी नज़ारे करवाएगा क्योंकि उसको पता है कि किसी वक्त भी मुर्शिद का कौड़ा आ जाएगा, इसके रहबर की तरफ से तवज्जो हो गई तो ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, लिहाजा जल्दी जल्दी नज़ारे कराएगा, जल्दी जल्दी, और फिर जहन में बिठा देगा कि बस तुम अब यहाँ तक पहुँच गए हो, अरे तुम्हारे तो सातों लताइफ चल गए, तुमको तो ये हुजूर की तरफ से करम हो गया, तुम्हारे आगे तो खाने काबा आ गया, तुम्हारा तो जिक्र फिक्र इतना उरूज पे चला गया, तुम्हारे सातों लताइफ से आवाज़ें आनी। तो इस किस्म की वारदात होती हैं, फिर बंदा समझ नहीं पाता। अच्छा, अब रहमानी इशारे में शैतानी इशारा मिक्स होता है, ये बात लोगों के लिए बहुत नई थी, हमारे लिए आज बहुत से लोगों के लिए शायद अभी भी नहीं हो। तो वो सैयदी ने जो फरमाया ना कई मरतबा, आप गौर करें कि यार ख्वाबों पर तवज्जो मत देना, बस ऐसे गुजर जाना जैसे किसी बाजार से आप जल्दी से कहीं पहुंचना है आपने, और रास्ते में कोई बड़ा मार्केट बाजार लगी हुई है, कोई फेस्टिवल लगा हुआ है, बड़ा मेला सा लगा हुआ है, बड़ी जो है ना चीज़ें आपके ऊपर कशिश लगेंगी, दिल चाहेगा ये भी देख लूँ, यहाँ भी रुक जाऊँ, लेकिन आप रुकते नहीं है ना, कदम तेज तेज चलते, क्यों, आपको टाइम से कहीं पहुँचना है, किसी अपॉइंटमेंट पर पहुँचना है। इसी तरह सरकार सैयदी ने फरमाया कि यार इस लाइन में ख्वाब आए, मुकाशफे आए, वारदात रूहानी जो भी आपके ऊपर गुजर रही है ना, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की तरह उससे इग्नोर कर दें, उसको जहन में जगह ना दें, क्योंकि जब आप उस पर सोचते हैं फिर शैतान नफ्स को मौका मिलता है, फिर वो मजीद जो है ना दलीलें देता है, देखा ये बात सैयदी ने फलां महफिल में कही थी, अरे ये तो मैं उस मकाम पे तो पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो आपको अंदर जो उस्ताद बैठा हुआ है, नफ्स जो बैठा हुआ है, कल्ब भी इतना ताकतवर नहीं है, इल्हाम के काबिल नहीं है, इल्का के काबिल भी नहीं है, ना तमीज़ है कि मुझे जो ख्याल आ रहा है ये मेरे रहबर की तरफ से। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, बीच में वो रह ना जाए, सैयदी ने फरमाया कि अव्वल तो जब रहबर ज़ाहिर में मौजूद हो ना, तो तुझे कोई भी रूहानी इशारा होगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, न सरकार को ज़रूरत है, न हुजूर को ज़रूरत है, न अल्लाह को ज़रूरत है बातिनी इशारा करने की, ना ही किसी कामिल और वलियों को ज़रूरत भी नहीं है कि तुझे रूहानी इशारे दें, रहनुमाई करें। क्या ज़रूरत है कि जब तेरे ऊपर इतनी बड़ी ज़ात का हाथ है, जब तू इतनी बड़ी हस्ती से वाबस्ता हो चुका है, तेरा सिलसिला फैज़, तेरी मसीहाई क़ल्ब, जब सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही की नज़र नूर सैयदी यूनुस अलगोहर को बतौर सूरत ज़ाहिर में बिठाकर रहबर को जब तेरी रहनुमाई हो रही है, जब वो ज़ात रोज़ाना ज़ाहिर में आपसे हम कलाम है, आपके दिलों में वसवसे ख़यालात जब महफिल में आते हैं, उनको जो ज़ात बयान करते करते पढ़ ले और बयान भी कर दे कि किसी के दिल में जो ख्याल आ रहा हो उसका भी इजाला कर दे, फ़ौरन जवाब भी अता कर दे। जब इतनी ताकतवर रूहानी हस्ती तेरी रहबर हो, तो तुझे क्या ज़रूरत है कि सैयदी या सरकार गौहर शाही या हुजूर या अल्लाह की तरफ से तुझे ख्वाब में इशारे हों और फिर तुझे उन इशारों पर सोचना पड़े और फिर तुझे जो है ना यहाँ सवाल भेजने पड़े कि भाई मुझे ये ख्वाब नज़र आया है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे साथ इसकी तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी। अब ये जो खुजली हो रही है, माफ़ करना ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, ख़ारिश हो रही है कि यार मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी तस्दीक हो जाए, ये आप गौर करो ना, थोड़ा सा गौर करो। अब तो सैयदी यूनुस अलगोहर की कितनी आपको महफिल मिल रही है, तालीम मिल रही है, गौर करो। ये बेचैनी किसको हो रही है कि तस्दीक हो जाए? जैसे मिसाल दे रहा हूँ, बेशुमार लोगों के ऐसे ख्वाब
आए और ऐसे व्हाट्सएप पे अक्सर अमजद भाई को, अखलाक भाई को, सबको आते हैं मैसेजेस कि मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा, मैं वहाँ पे महफिल में गया हूँ, वहाँ सैयदी भी तशरीफ़ फरमा है, वहाँ सरकार भी तशरीफ़ फरमा है, या सिर्फ सैयदी का समझ लें या सरकार का, वहाँ मौजूद हैं। और फिर मुझे उन्होंने आगे बुला लिया और फिर मैंने कदम बोसी भी कर ली, मैंने हाथ भी चूम लिए, फिर मेरे सर पे भी हाथ रख दिया, या मुझे गले से लगा लिया, या मुझे पानी अता कर दिया, या मुझे कुछ फरमा दिया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि इसका मतलब क्या है, मुझे बता दें ये सच्चा ख्वाब था या झूठा ख्वाब था। अब ये बेचैनी कौन करवा रहा है कि जब तुम्हें खुद नजर आ रहा है कि सरकार है, वहाँ जिक्र हो रहा है, सैयदी हैं, और तुम्हें एक रूहानी कैफ सुरूर हुआ, तुमको पानी दे रहे हैं, ये सब बातें तो एक रहमानी ख्वाब की तरफ इशारा कर रही हैं, एक सच्चे ख्वाब की तरफ इशारा कर रही हैं, तेरे ईमान को मजीद पुख्ता करने के लिए, तुझे बातें में तस्दीक के लिए इशारा कर रही है ना। इनमें शैतानी अमल क्या है, इसमें कौन सी गुमराही की बात है। तो अब तेरे अंदर जो बेचैनी कर रही है ना चीज, वो कल्ब नहीं कर रहा, कोई रूहानी चीज तुझे नहीं बेचैन कर रही है कि इसकी तस्दीक लो, तेरा नफ्स तुझे उकसा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर इसकी तस्दीक होगी तो हजारों लोग गवाह बन जाएंगे, भाई वाह क्या बात है नदीम भाई, क्या जबरदस्त, मुबारक हो भाई, बड़ा। अब 10 आदमी मुबारकबाद देंगे तो नफ्स को ताकत मिलेगी नार की। था एक रूहानी वारदात तेरे ईमान की ज्यादती के लिए, अब वो तूने ख्वाब बयान करके तस्दीक मांगी। अब अगर वो तूने अकेले में मांगी और अकेले में तस्दीक भी हो गई, हाँ यार ये इसमें कोई पूछने वाली बात है, ये तो बहुत बड़ा करम हुआ, मुबारक हो भाई आपको। अब तुम 4 आदमियों को बताओगे, देखा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का बड़ा करम हो गया मुझ पर, मैं ये हो गया। लेकिन ये सब करवा कौन रहा है? पीछे से ये तेरा नफ्स करवा रहा है, ताकि तेरी तारीफ और तौसीफ हो जाए और तू इस हल्के में जो है ना एक लोगों की नजरों में, अरे भाई ये इनके ऊपर तो बड़ा करम है। अब जब भी तेरी मिसाल देंगे लोग, वो यही मिसाल देंगे, अरे भाई ये वही साहब हैं जिनका वो ख्वाब महफिल में नहीं बयान हुआ था, अरे भाई ये फलां साहब हैं। तो भाई ये चीजों से पहचानो ना आप सैयदी की तालीम की रोशनी में कि बात भी हक की है, करम भी, करम मालिक वारदात भी रूहानी है, वो भी करम के लम्हात थे। लेकिन मेरे इस एक नफ्स ने मेरे से एक ऐसा अमल करा दिया कि वही चीज़ जो मेरे लिए एक तोहफा थी, एक इनाम था, मेरे लिए ईमान की तस्दीक थी, मुझे और मजीद सैयदी यूनुस अलगौहर के कुर्ब में, सरकार के कुर्ब में लाने का सबब बनना था उसने, उसी चीज़ को नफ्स के इस अमल ने कि भाई लोगों में खामखाई में शोहरत करवा दी। फिर बंदा कहेगा नहीं मैं तो चाहता भी नहीं था, मेरी नीयत ये नहीं थी। भाई नीयत यहाँ पर नहीं थी, ठीक है आपका, सरकार ने कौन सा आपको जो है ना पीछे कर दिया या नुकसान, नौजुबिल्लाह। आप उनकी सरकार तो कभी भी किसी को नहीं पीछे करते, ना कोई गुस्से का इजहार होता है यहाँ से, ना नाराजगी होती है। आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इससे नुकसान आपने अपना खुद ही कर लिया। खुद नुकसान क्या कर लिया कि आपकी शोहरत इस बात से हो गई, फला बात आपकी हुई है। इसलिए सैयदी जो है वो क्योंकि फरमाते हैं कि यार रहबर तो बाखबर होता है। अव्वल तो अगर तेरा ईमान है कि हर बात से वो बाखबर है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका ईमान अगर इतना है, वरना अपने ईमान को वहाँ तक ले जाओ कि यकीन कामिल एक दफ़ा जब कर लिया कि सैयदी बाखबर हैं मेरे हर मामले से, हर फेल से बाखबर हैं, मैं उनकी निस्बत में हूँ, तो मेरे लिए बस ये काफ़ी नहीं है कि मैं उनकी नज़र में हूँ, और मैं उनकी जब नज़र में हूँ, उनकी पनाह में हूँ, तो अगर मुझे कोई ख्वाब, कोई इशारा, कोई आ भी रहा है तो आने दो, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ठीक है। अगर ऐसा कोई ख्वाब आता है तो वो मेरे अंदर और मज़ीद में ईमान में ज़्यादती करने के लिए भेजा गया है, ताकि मेरा हल्का फुल्का अगर कमज़ोर पड़ने वाला ईमान है, या आगे कोई मेरे साथ वाक़या होने वाला है जिसकी वजह से मेरा ईमान कमज़ोर ना हो जाता, उससे पहले ही मेरे मालिक ने मुझे कुछ ऐसा इशारा दे दिया जिससे मेरा ईमान और मजबूत कि भाई मैं सरकार की नज़रों में हूँ, मैं मालिक की नज़रों में हूँ। और दूसरी बात, जब आपका ये तवक्कल, ये यकीन ईमान मुर्शिद के ऊपर, रहबर के ऊपर ये हो जाए कि भाई ये मेरी हर बात से वाकिफ़ हैं, तो अब आपका स्टेज वो आ जाएगा, अब परेशानी आ गई, अब हो सकता है आजमाइश भी आ जाए छोटी मोटी हल्की फुल्की, ताकि ईमान में मजीद तरक्की आपको अता करनी है। तो अब रब के कवानीन है, क्योंकि आप हैं तो उसकी मखलूक ना, जिसने इम्तहान रखे हैं, कदम कदम पे इम्तहान दे देकर कामयाबी वो देता है। अब सरकार चला रहे हैं तुमको बगैर किसी इम्तहान के, बगैर किसी आजमाइश के, बगैर किसी कानून के, सरकार की नज़र तुमको चला रही है ना, सैयदी की नज़र। ये तालीम ऐसी है जिसमें कोई शर्त तो रखी नहीं है, लेकिन अब चल रहे हो रब की तरफ, उसके कानून, उसके निज़ाम, उसके सिस्टम के तहत कदम ब कदम इम्तहान लेता है वो, कि अब इसको अगले स्टेज में तरक्की देनी है, तो अब ये इसके साथ आजमाइश, तो छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई आजमाइश आने वाली है। अब तुमने तवक्कल ये किया हुआ है कि जी वो तो रहबर तो बाखबर है, बस अब तुम्हारे वो नफ्स बेचैन करेगा तुमको बार बार कि उस्ताद ये परेशानी तो काफ़ी दिन हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रही, अब तो मज़ीद उसके ऊपर एक और परेशानी मुझे आ गई, अब तो मेरे और हालात ख़राब हो गए, अब तो भाई मेरे बच्चों के ऊपर फाका ना पड़ जाए, या ये ना हो जाए। अब परेशानियां घेर रही हैं, क्योंकि वो तो घेरा डालेगी फौजे इब्लीस। अब हो सकता है तो उस इम्तहान की जद में भी हो सकता है जो सरकार सैयदी ने फरमाया था ना, याद करो
कि एक इम्तहान तो ये है कि जब तू जिक्र कल्ब लेता है तो सरकार गौहर शाही ने फरमाया, सैयदी ने कई दफ़ा बयान फरमाई है ये बात कि कुछ लोगों का तो इम्तहान अल्लाह ताला पहले लेता है कि इसका जिक्र कल्ब चलने का मामला अब बातिन में चला गया अल्लाह के रूबरू, तो अब अल्लाह कहता है पहले इसको आजमाना है मैंने, तो अब अल्लाह ताला आजमाइश लेता है उसकी। हो सकता है कुछ अरसे तक जिक्र ना चलाए, लेकिन अब तुझे पता नहीं है ना, तू यहाँ पर बेचैन है, अरे और पता नहीं मैं उधर वो मामला तेरा बातिन में ये चल रहा है कि इसको अभी हम आजमाएंगे। अब इधर से कोई बात आ गई, किसी मुल्ला की कोई बात आ गई, कोई रिश्तेदार बनकर तुम्हारे घर आ गया, किसी माँ बहन में भाई में कोई शैतान दाखिल हो गया, उसने कोई बकवास की, अब तुम्हें बदगुमानी आ गई, तुम तो गिर गए, इम्तहान से खत्म हो गए। लेकिन नहीं, तुमने सबको ललकार दिया कि भाई मैं जानूं, मैं जिस सिलसिले में हूँ मुझे किसी से कोई राय नहीं लेनी, ना मुझे किसी से कोई मनफी बात सुननी है, मैं जहाँ पर हूँ मुझे जिक्र करने दो। और उस बात पे कायम हो गए जो सरकार ने इरशाद फरमाई थी, वो मदद करेगी बात कि भाई तेरा जिक्र चले ना चले, जो तरीका सिखाया है उसके ऊपर मश्क करेगा तो कुछ नहीं तो सवाब तो मिलेगा ना, अच्छा ही काम बताया ना, अल्लाह ही लिखने का बता रहे हैं ना, तस्वीर गौहर शाही से दिल पर अल्लाह लिखने की ही सैयदी अगर तुझे मदद बता रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? तो इस पे डटा रहे, किसी की कोई बात ना सुन, मनफी बात नहीं सुन। अब ये तेरा इम्तहान का पीरियड आसान हो जाएगा, क्योंकि तूने सबको झुटला के अल्लाह के उस इस्म को अजमत दी कि चलो ना भी चले यार, मुझे मैं कोशिश तो करने दो, मुझे पता नहीं मैं कितना गुनाहगार हूँ, बल्कि उल्टा आजिजी में तू अगर गया तो हो सकता है यही अदा रब को पसंद आ जाए। सरकार की तो निस्बत वैसे ही तुझे अता हुई हुई है, सरकार की वजह से तो वो वैसे ही मेहरबान है ना मखलूक पर, तो वो इम्तहान का पीरियड कम हो जाए और तेरा जिक्र चल जाए। अच्छा, अब ना भी चला, अब तू उस पीरियड में चल रहा है अगर, तो अब तुझे वो चीजें वरगलाएंगी, अंदर से बेचैनियां बढ़ती जाएंगी, बेचैनियां बढ़ती जाएंगी, यानी यहां तक बेचैनियां आएंगी कि तुझे लगेगा लो भाई मेरा अब ईमान गया, अब ईमान गया, अब मैं बदगुमान ना हो जाऊं। उस वक्त कहा गया है कि सरकार को मदद के लिए पुकार के देख, सरकार को मदद के लिए पुकार के देख, सैयदी यूनुस अलगौहर को मदद के लिए पुकार के तो देख, यहाँ मदद चाहिए मुझे सरकार, मुझे अंदर ना कोई मेरे रूहानियत है, ना मुझे जिक्र महसूस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और मैं परेशानियों का शिकार तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे माँ सिवाय सरकार आपकी नजर करम के और कुछ दरकार नहीं है। हालात कैसे भी हों, मेरा ईमान सलामत रहे। अब पता चलेगा कि तू रब के उस ताल्लुक को जो सरकार की निस्बत से तुझे हासिल हुआ है, अब तू उसको तरजीह देता है या फिर अपनी जिंदगी से हार मान लेता है, नफ्स के अंदर हाथों शिकस्त खा लेता है कि भाई मेरे हालात ही बर्बाद हो रहे हैं। यही वजह है, यही मकाम है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस काम आती है और समझ में आएगी अब आपको कि जो मुल्ला यानी दुनिया नहीं समझ सकी, मौलवी समझा ही नहीं सकता, वो ये थी कि भाई मुफलिसी इंसान को, हुजूर की हदीस के मफहूम की बात कर रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया मुफलिसी यानी गुर्बत, फाका कशी, ये समझ लें चले, मुफलिसी इंसान को उस हद तक ले जाती है कि जहां पर वो रब से बदगुमान होने के करीब कुफ्र में चला जाता है, कि रब से ही मायूस हो गया, रब के खिलाफ बदगुमानी आ जाती है उसके दिल में कि भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, राज़िक है तू मेरा, तो तू मुझे जो है ना भूखा मार रहा है, तो मुझे भूखा मार दे, मेरे बच्चों को क्यों भूखा मार रहा है, तू तो राज़िक है। अब यहाँ मुफलिसी तुझे कुफ्र तक ले गई ना, तो वहां पर तो कुरान में यही कहा गया था कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना। तो उनका इम्तहान भी रब ने लिया ना, कुरान के अल्फाज है ना, मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, फिर आखिर में कहा वबश्शिरिस साबिरीन, और जो इन हालात के बावजूद कि हम भूख से भी आजमाएंगे, हम नफ़ा नुकसान, माल में कसरत, हर चीज़ के नफ़े नुकसान करके भी तुम्हारी जानों से भी तुमको आजमा लेंगे। और फिर आखिर में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इनको बशारत दो जो सब्र करने वाले हो गए, कि जिन्होंने इन तमाम हालात के बावजूद रब को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा, कि भाई भूखे मरते हैं तो मर जाएं, फाका आता है तो आए, माल का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मैं रब को नहीं छोड़ूंगा, रब को तरजीह दी, सब्र किया। तो वह बश्शिरिस साबिरीन का लफ्ज़ आया ना, इसी बात को सैयदी की और इस मिशन के हवाले से आपने सोचना और समझना है, क्योंकि कोई नहीं है ऐसा, जितने भी यहाँ बैठे हुए भी हैं, जो पुराने काफ़ी लोग होंगे, उनके साथ ये बीती हुई बातें बता रहा हूँ मैं, सबके साथ कुछ ना किसी न किसी सूरत में ये वाक़यात बीतते हैं। तो यहाँ पर सैयदी ने कितनी मरतबा हमारी आसानी के लिए ये वाक़यात बयान किए हैं, समझाए हैं हमको कि इन हालात से गुजरो तो परेशान हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि कभी कभी पहले आजमाया जाता है और कभी जो है अल्लाह कहता है नहीं अभी इसको जिक्र चला दो, इसका लगा लो अपने सिलसिले में, ताकि इसका ईमान बहाल कर दे और ये चल जाए। सरकार की तो यही अदा है कि सरकार तो फरमाया है ना सरकार ने कि तू एक दफ़ा पुकार के देख फिर मदद होगी। अब जिक्र तो चला दिया तेरा, अब आजमाइश रब ने ली तो तेरा जिक्र जो है तुझे लगेगा कि बंद हुआ हुआ है, हालांकि वो चल रहा है, वरना ईमान चला जाता ना। सरकार पर भी ईमान है, तस्वीर पर भी ईमान है, सैयदी की ज़ात पर भी ईमान है, फिर अंदर कैफियत ये हो रही है कि बंदा समझ रहा है मेरा जिक्र तो बंद है, चल ही नहीं रहा, वो चल रहा है, लेकिन तू आजमाइश के दौर में। अच्छा, अब अगर तू अभी आजमाइश के दौर में नहीं है तो अभी जिक्र भी चलेगा, सब कुछ होता रहेगा, बड़ी
ऐसा महसूस होगा बस कैफ सुरूर की दुनिया में मैं हूँ। उसके बावजूद जब वक्त आएगा आजमाइश का तो अचानक तंगदस्ती शुरू हो जाएगी, जिक्र भी महसूस नहीं होगा। तेरी फरियाद को ऐसा लगेगा जैसे सुन ही नहीं रहा रहबर, कि भाई पैगाम भी भेज दिया मैंने, वीडियो भी भेज दी मैंने, सवाल भी भेज दिया, जवाब भी ऐसा देगा मुर्शिद कि जो तू कहेगा यार जो जवाब मैं तवक्को कर रहा था वो दिया ही नहीं। तो भाई तुम बदगुमान ना हो ना, समझना तुम आजमाइश के उस दौर में उस लम्हे में हो। क्यों? क्या तुमने इसी बात पर अपने मुर्शिद को ईमान रखा हुआ था? अब ये इम्तिहान का स्टेज आ गया ना, क्योंकि जब 6 महीने साल अकीदत मोहब्बत में तो सफर किया उस वक्त तो तूने बड़े बड़े दावे भी कर दिए ना, मेरा सब कुछ सैयदी हैं, मेरा सब कुछ सरकार है, मेरा घर। अब तुझे होश ही नहीं है कि तूने अपनी मोहब्बत के जो 6 महीने साल अकीदत गुजारे उसमें बड़े बड़े दावे तूने किए थे। कभी कसीदा पढ़ते हुए दावा किया होगा, कभी वैसे ही जज्बात मोहब्बत में अरे मेरा तो घर भी चला जाए, लुट जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं हो सकता है अनजाने में हजारों मर्तबा तूने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हो मोहब्बत में, पता भी न चला हो तुझे, तू तो भूल गया, लेकिन वो रब ने तो नोट की हुई है ना कि तूने ये दावे किए। अब उसी के ऊपर तेरा इम्तिहान अगर शुरू हो गया, आजमाइश शुरू हो गई। अब वहां पर रहबर को पता है ना कि अब इसका इम्तिहानी पीरियड है, अब दखल नहीं देगा वो। आप यकीन करें ये इतनी सेंसिटिव बात है जो मैं कर रहा हूँ। सरकार से जब ये मैंने बात सुनी मैं बड़ा परेशान था। जब उन्होंने कल भी वाकया सुनाया था ना, जैसे उस शख्स के साथ ये होता रहा, अब उसको तो लग रहा था वो सरकार तो थे ही नहीं। तो मैंने अर्ज किया था ना जब सरकार से, तो सरकार ने फरमाया कि ये अगर मरता तो मैं रश्क कर रहा था कि मैंने कहा सरकार अगर ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती और वो मर जाता तो वो तो बड़ा इश्क में जाता ना सरकार, क्योंकि वो तो आपके नाम पर जाता। तो फरमाया कि नहीं, रब के इम्तिहान में नहीं था, ना मुर्शिद के इम्तिहान में था, वो तो इबलीस के इम्तिहान में मरता। तो इबलीस के इम्तिहान में कोई मरेगा तो वो तो मरदूद होता। तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि सरकार फिर तो हम सब अंधेरे में हैं। यानी हम अपनी अकीदत मोहब्बत को समझते हैं, पता नहीं कहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन हम तो अपने नफ्स का शिकार हैं, तो हमें तो इन चीज़ों का। तो सरकार ने फरमाया कि बचाने वाला रहबर जो है ना वो देखता रहता है और अपनी करम नवाजी का इजहार नहीं करते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये सिर्फ सरकार का तसर्रुफ है, हालांकि ये बात अपने लिए, लेकिन अपने जताता नहीं है ना सरकार का अदा नहीं है कि जताएं, लेकिन लफ्ज कहे कि जब देखा कि अब ये बिल्कुल आखिरी लम्हा है इसका, तो उस वक्त जमीन से हाथ निकले ना हमारे, जिसने धक्का देके उसको पटरी से गिरा दिया दूर और बचा लिया ना, उसको मरने कहाँ दिया। तो मुर्शिद देखता रहेगा। यहाँ तक सरकार ने फरमाया कि किसी कामिल जात की कब्र पे बंदा ऐसा चला गया जैसे लाल शाहबाज कलंदर हस्ती के, अब उसको पता नहीं है सालिक को, रस यानी चलने वाले को, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं चलो, अब उसको तो खबर ही नहीं है कि बातिन में मेरे साथ क्या मामला है। वो तो अपनी जाहिरी परेशानियों से परेशान है, इस कदर परेशान, उसके ऊपर वसवसों का अंबार, बदगुमानियां बिल्कुल यानी पैक करके सामान लदा हुआ है दिमाग के ऊपर, बदगुमानियों के टोकरे लदे हुए हैं, जरा सी माचिस की तीली दिखाओ और आग भड़क उठे। इतना बदगुमान होने के लिए तैयार है बंदा कि बस अब मेरा ईमान गया, अब मेरे हालात, अरे यार मेरी पकार ही नहीं सुनी जा रही, मेरा तो ईमान रहा है कितने अरसे, कितना मैं तो मानता हूँ सरकार को, सैयदी को मानता हूँ। पहले तो मैं जरा सी बात करता तो यूं पुकार हो जाती, ये करता तो यूं हो जाती, और अभी भी महफिल में हजारों लोगों के साथ यही हो रहा है। दिल में ख्याल आ रहा है तो वहां से जवाब आ रहा है, और मेरी ईमेल भी मैंने भेजी, मैंने मैसेज भी भेजा, मैंने फोन पे भी बात कर ली, मुझसे डायरेक्ट बात भी हो गई, तब भी उन्होंने कहा कि खैर है, सब कुछ हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। उसके बावजूद 6 महीने और गुजर गए, 4 महीने और गुजर गए, फाके हो रहे हैं। यानी इन हालात से बंदा गुजरता है तो बदगुमानियों के हमले होंगे। अब उसको पता नहीं है कि मैं इम्तिहान में चल रहा हूँ, तो उस वक्त सैयदी ने क्या मदद के लिए फरमाया कि उस वक्त सब्र शुक्र हथियार बनाना पड़ेगा। उस वक्त इस चीज को तरजीह नहीं देना कि मेरे हालात चल रहे, वो सुन क्यों नहीं रहा, ये बदगुमानी का रास्ता हो जाएगा ना। ये सुनो, एक पुकार पर सुनने वाला, दिल में ख्याल आ जाने वाली वजात वो सुन लेती है। अगर मेरे बार बार चीखने चिल्लाने पर, इतने झंझोड़ने पर, मुर्शिद को मुतवज्जो करने पर भी वो बात करने के बावजूद भी बात भी कर ली कि हाँ हो जाएगा करम, और फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये हालात मेरे लिए बेहतरी का जो है ना वो इनाम का कोई सबब बनेंगे। ये मैं किसी आजमाइश में तो नहीं हूं, ये सोचना है, बदगुमान नहीं होना है कि बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। यकीनन ये मेरा कोई इम्तिहान होगा, यकीनन ये किसी मेरे दावे की वजह से जो है ना मेरे इम्तिहान से मुझे गुजार रहे हैं, और मैंने साबित कदमी से गुजरना है, और मैंने हर बुरे गुमान को दूर रखना है। मैंने रब को अब तरजीह देनी है, भले मेरी जान जाती है जाए, मेरे घर वाले भूखे मरते हैं मरे, मैं भूखा मरता हूँ मरूं, मेरी रुसवाई हो रही है जमाने में तो होने दो, लेकिन मैं कभी भी अपने मुर्शिद के लिए बदगुमानी को रास्ता नहीं दूंगा। क्योंकि जब तू बदगुमानी को रद्द करेगा तो वो तो फौरन तेरी मदद तो होगी ना फिर। और वही इम्तिहान होता है कि बहुत से लोगों के साथ इसलिए इम्तिहान होता है कि वो दावा बहुत बड़ा कर रहे होते हैं। अब अगर वो दावा मोहब्बत अकीदत में उन्होंने कर तो दिया नादानी में,
अब उसको निभाना भी है मुर्शिद ने कि चलो यार, इसने कहा कि सिर्फ मुझे गौहर चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बात मैं कर रहा हूँ, मुझे गौहर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारी बहुत सी माएँ बहनें भी कर देती हैं, गुफ्तगू में भी कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए सैयदी, बस आपके कदमों से जुड़े रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत करम नवाजी की बात है कि आपका जज्बा है, अकीदत, मोहब्बत यहाँ तक आपको लेकर आ गया, यही बहुत बड़ी खुश नसीबी है। ये तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इसको जरा तोल के भी रखना कि जिंदगी के कोई लम्हा जरूर ऐसा आ सकता है जहां पर रब तुम्हें इस बात पर आजमाए कि भाई तूने कहा था कि मुझे गौहर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो अब मैं तुझसे तेरी माल छीन लूं, तेरी औलाद छीन लूं, तेरे घर की जो एक घर का जो माहौल है अगर उसमें ही कोई दरार डाल दें, तेरे मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दरार आ जाए, अब तू क्या करेगी या क्या करेगा? क्या अब तू तैयार है उसी कौल पर डटे रहने के लिए? क्या अब भी तेरे ईमान में वही मजबूती है कि दुनिया जाती है जाए, घर जाता है जाए, औलाद जाती है जाए, मैं दामने गौहर से नहीं जो है ना वापस यानी नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी? तो दोस्तों, सबसे पहले इसीलिए जब कभी कभी ऐसे लम्हात अता करते हैं सैयदी, तो सैयदी फरमाते हैं कि भाई इजहार मोहब्बत करो सरकार से, या कोई ऐसा लम्हा आ जाता है कि आप कहते हैं इस वक्त बराह रास्त जो है ना तुम लोगों की आवाज़ जा रही है, माइक खुला हुआ है, चलो भाई जो कहना है कह दो। हालांकि वो ज़ात तो मौजूद है, उनसे तो आप अकीदत से, मोहब्बत से, दिल में से कोई जज्बात भेजें तो फौरन उस बारगाह तक तो पहुंचता ही पहुंचता है। फिर वो खुद इजहार इस बात का अगर ज़बान मुबारक से करके महफिल में तुम्हें वो लम्हा अता कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि तुम अपने कोई भी जज्बात मोहब्बत का इजहार इस वक्त करोगे तो वो फौरन जो है ना मकबूलियत की सनत पा जाएगा। जैसे अगर कोई कहे सरकार गौर शाही, सरकार बस मुझे आपके कदमों में रहना है, ये एक जज्बा है। अगर उन लम्हात में भेजोगे जिन लम्हात में वो कह रहे हैं अब कह दो इस वक्त, ना इशारा ये है कि अब तुम्हारी बात को कबूल किया जाएगा, अब तुमने वो चीज मांग ली, अब तुमको उस पर साबित कदम रहने की ताकत अता करेंगे वो। जब वो लम्हा आएगा कि इसने उस कबूलियत के लम्हे में हमारी बात पर कहा था कि मुझे तो सिर्फ गौहर चाहिए, या मुझे तो सिर्फ गौहर शाही आपकी रजा चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, अब इसको साबित कदमी भी हमने ही अता करनी है ना, क्योंकि हमारी ही हिदायत पर या हमारे ही इशारे पर इसने मांगा था। हमने कहा जो मांगना है मांग लो। अब जिसने जन्नत मांगनी थी वो जन्नत मिलेगी, जिसने कोई मर्तबा मांगना है मुझे तो ये मर्तबा आता हो, वो मर्तबा आता हो जाएगा। किसी ने शफा मांग ली, उसको शफा आता हो जाएगी। ऐसे भी लोग हुए हमारी आंखों के सामने कि जब लम्हा करम आया तो उनका मुकद्दर ही जहां तक था उन्होंने वही मांगा। वही वाली बात हो गई कि जिनके मुकद्दर का टारगेट रख के आते हैं ना कि जी मेरी तकदीर में लिखा हुआ है, यही तकब्बुर उनको मार भी देता है। मैं अज़ली मोमिन रूह हूं, मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर तुझे उतना ही मिलेगा जितने तेरी तकदीर में था। एक ऐसा शख्स था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो बरसों जो है ना काबिल रश्क रहा हमारी सबकी नजरों में। अरे यार सरकार ने कितना नवाजा इस बंदे को, ओ शुरू से जनाब वाबस्ता हुआ हुआ, ओ जनाब इतना वाबस्ता हुआ हुआ है, इतना वाबस्ता हुआ हुआ है, और जनाब दम दुरूद की इजाजत उसको मिली हुई है और किसी को मिली नहीं, उसी को मिली हुई है, और बड़ा रश्क आता था। फिर बाद में तो ये आम हो गई। अरे सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा, सरकार मुझे माफ करे। तो बस इसी पर मैं इक्तिफा करूंगा कि फिर उनको क्या मिला, जब वक्त आया तो उन्होंने कहा सरकार बस मुझे शफा चाहिए, उनको दम की ही इजाजत मिली। तो आइए इसके साथ ही अब जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद कल दो गुफ्तगू जारी रखेंगे। गौर शाही ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफी अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लाहु इल्ला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिना व सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन बिरहमतिका बिफज़लिका बिकरमिका या अकरमल अकरमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या दाइमु या क़दीमु या हय्यु या क़य्यूमु या बितु या अहदु या समदु या मन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही बवसीला सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौर शाही इस हल्के से वाबस्ता तमाम अफराद की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों से उनको निजात अता फरमा। दुनिया के जिस खित्ते पर जहाँ कोई सरकार गौर शाही का चाहने वाला रहता हो उस खित्ते पर भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जब दम आखिर हो या अल्लाह लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। गौर हाफिज़।